Great. Welcome everybody. This is Ujjwal Singh Rajput this side and as promised 7 बजते घड़ी के अंदर और हम आ जाते हैं फेसबुक के ऊपर आप लोगों के लिए एक और बढ़िया सा शानदार सा सेशन लेके। एंड आई होप कि ये सेशन मैक्सिमम लोगों तक गया होगा, पहुंचा होगा और भी लोग इस सेशन के अंदर आ रहे होंगे। एंड मैं देख पा रहा हूँ कि धीरे धीरे हमारे व्यूअर्स बढ़ते जा रहे हैं, लोग आते जा रहे हैं। सबको अनाउंस कर देता हूँ कि ये मल्टीपल स्ट्रीम्स के ऊपर ये जा रहा है। We are also going live on YouTube on the official Marketing and channel. We are live on my profile and we are also live on my official page by the name of Ujjwal Singh Rajput. So friends, this is Ujjwal Singh Rajput, your friend, your host, आपका भाई, आपका दोस्त, और एक और शानदार टॉक शो सेशन आप लोगों के लिए लेके आया हूं। एंड आज का दिन थोड़ा स्पेशल है यार, ठीक है। आज का जो ये टॉक शो है ये बहुत स्पेशल होने जा रहा है बिकॉज जो इंसान इस सेशन पे जाने वाला है वो मेरे दिल के भी करीब है, राइट। प्लस और इस पर्टिकुलर जर्नी में मेरे काफी साथ रहे हैं। और जो आज सेशन है ये है ऑन वुमेन एम्पावरमेंट। ओके, द पावर ऑफ शी, द पावर व्हाई लेडीज, व्हाई वुमेन should be inspired and why they should be working in the direct selling industry, right? देखिए मैं आपको एक चीज बता देता हूं। पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात हमें ध्यान रखनी है कि जो इंडस्ट्री है ये सबके लिए है। ये एक ऐसी जगह है जहां पर हर इंसान का वेलकम किया जाता है। यहाँ पे किसी इंसान से उसकी डिग्री नहीं मांगी जाती, किसी इंसान से उसका नाम नहीं पूछा जाता, किसी इंसान से ये नहीं पूछा जाता कि आप क्या कर सकते और क्या नहीं कर सकते। कहने का मतलब है कोई भेदभाव नहीं है। ये इंडस्ट्री खुले हाथों से हर इंसान को एक्सेप्ट करती है, हर इंसान को लाती है और हर इंसान को प्यार मोहब्बत से वेलकम करती है और सक्सेसफुल बनने के लिए एक प्लेटफॉर्म देती है। लेकिन उसी प्लेटफॉर्म के अंदर हमारे पास आती हैं कुछ लेडीज। आपको जान के हैरानी नहीं होगी, आपको जान के बहुत खुशी होगी कि इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर 70% लेडीज काम करती है माय फ्रेंड्स, 70% लेडीज। हमारे पिछले सेशन के सक्सेस के बाद एक शानदार सक्सेसफुल सेशन रहा है। करीबन करीबन 10,000 प्लस लोगों ने वो सेशन व्यू करा है, लोगों ने प्यार दिया है। एंड मैं चाहता हूं कि इसी तरीके से आप लोगों का प्यार मेंटेन रहे और इस सेशन पे भी आप लोग उस प्यार को बनाए रखें, उस प्यार को दें। और अब आगे बढ़ते हैं इस चीज को लेके, दैट व्हाट इज द पावर ऑफ शी। इन एक पावर क्या है एक लेडी की, एक लेडी की सुपर पावर क्या होती है। मेरे नजरों में एक लेडी एक जेन्युइन सुपर पावर है। उसके पास बहुत सारे रोल होते हैं अदा करने के लिए और उन रोल को अदा करते करते वो अपनी एक आइडेंटिटी के ऊपर भी काम कर रही होती है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस वो जरिया है, वो चीज है, वो तरीका है जिससे एक लेडी को उसकी ड्यू रिस्पेक्ट, उसकी इज्जत, उसका प्यार, उसका मान, उसका सम्मान इस इंडस्ट्री वो उसको दिलाता है। और हमें चीज समझनी होगी, हमें चीज जाननी होगी और हमें चीज पहचाननी होगी कि हर एक लेडी अपने में एक आइडेंटिटी है। वो किसी की मां, किसी की पत्नी, किसी की बीवी। कहते हैं कि वो बहुत सारे रोल अदा करती है लेकिन जिंदगी में अपना रोल अदा नहीं कर पाती। लेकिन आज उन्हीं सब चीजों को तोड़ के और उन्हीं सब चीजों को हटा के आज हम जिस इंसान को यहां बुलाने जा रहे हैं, उस इंसान ने बहुत से रोल अदा किए, उस इंसान ने बहुत सी चीजें अदा करी, लेकिन एक रूल बहुत ज्यादा बखूबी अपनाया है और वो है एक बिजनेस वुमन का। मुझे आज भी याद है वो दिन जब पहली बार मेरा फोन बजा और उन्होंने उठाया और मैंने बोला हाँ जी। तो उन्होंने कहा सर मैं बिजनेस करना चाहती हूँ। मैंने फोन पे बात करी, मैंने कहा बिल्कुल हम साथ में बिजनेस कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो बताइए कहां से हैं आप। कहती मैं राजस्थान से हूं। मैंने कहा राजस्थान से हैं, फैमिली लेडी हैं, ठीक है, करना चाहती हैं, शौक पूरे करना चाहती हैं, प्लीज आइए बिजनेस के अंदर। मैंने बताया ऐसे ऐसे बिजनेस के अंदर आएंगी आप। लेकिन मैं आज ये चीज प्राउडली बोलता हूं कि जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया और जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को बदला है और जिस पावर से वो इस इंडस्ट्री के अंदर आई है और जिस पावर से उन्होंने इस टाइम पूरे हिंदुस्तान के अंदर आतंक मचा रखा है, लिटरली आतंक मचा रखा है। फेसबुक का ऐसा कोई ग्रुप नहीं है, फेसबुक किसी कोई चैट नहीं है जहां उनकी फोटो नहीं होती बॉस। वो एक ऐसी लेडी है जिन्होंने सिंगल हैंडेडली इस टाइम बहुत ही बढ़िया तरीके से पूरे राजस्थान को और भी स्टेट्स के अंदर अपना बिजनेस फ्लो किया है। तो पहली चीज मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूं, ये क्वेश्चन आंसर सेशन है।
अगर आप चाहते हैं उनसे क्वेश्चंस पूछना तो आप क्वेश्चंस दे सकते हैं, हमारी टीम ऑनलाइन है, वो आपके क्वेश्चंस तो हम तक पहुंचाएगी और हम आपके क्वेश्चंस आंसर करेंगे। अगर आप ये सेशन और लोगों से शेयर करेंगे तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। प्लीज शेयर करिए मैक्सिमम लोगों को और इस सेशन के बारे में बताइए जिससे कि वो भी आए और इसको देखें, राइट। तो ज्यादा वक्त ना लेते हुए लेट मी इंट्रोड्यूस यू द आयरन लेडी, वो इंसान जिसने अपनी जिंदगी के अंदर वो सारी चीजें करी जो एक नॉर्मल लेडी करती है, लेकिन अपने बिजनेस लेडी होने का, एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर, एक वुमेन एंटरप्रेन्योर होने का रोल कभी नहीं भूला। लॉकडाउन के अंदर, कोरोना के अंदर भी उन्होंने शांत ना बैठने की कसम खाई, शांत नहीं बैठी, आई, उन्होंने बहुत शानदार तरीके से इस पर्टिकुलर चीज को एक्सपीरियंस किया, कहती कोई दिक्कत की बात नहीं, और प्यार से मुझे भैया बुलाती हैं वो, क्योंकि हमारा बहुत ही अच्छा रिलेशन है उनके साथ। सो मैं इनवाइट करूंगा हमारे इस टॉक शो के ऊपर और हमारे इस बढ़िया से एनवायरनमेंट के अंदर मिस मनीषा प्रवीण ददिच को। प्लीज मैम आइए, वेलकम है आपका। एंड मैम हमारे सामने आ चुकी हैं। ग्रेट। Thank सो you so मनीषा much. जी, वेलकम 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 टू दिस सेशन। एंड कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच मिस्टर उज्जैन सिंह राजपूत सर। क्या बात है। वैसे वैसे मैं आपको भैया बोलना चाहूंगी, जी अ, बिल्कुल बिल्कुल बोलिए, बिल्कुल बोलिए। क्योंकि क्योंकि मैं कहीं भी चली जाऊं रिलेशनशिप मैं नहीं भूल पाऊंगी आपकी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसलिए। सो कैसा लग रहा है आज आपको इस टॉक शो का पार्ट बन के? कभी सोचा था 1.5 साल के अंदर जब आप मेहनत करनी शुरू करी थी कि यहाँ तक पहुंच पाएंगे, यहाँ तक हमारी जर्नी आएगी लेके हमको? एक्चुअली मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगी, जितने जी व्यूअर्स यहाँ पर हैं सभी को बताना जी चाहूंगी। जी एक कॉमन हाउसवाइफ कभी ये सोच नहीं सकती कि उसको इतना रिगार्ड मिल सकता है। ओके, जी वो सिर्फ अपने परिवार तक सीमित रहती है, उसी को देख ले, जी कर ले, तो दो लोग तारीफ कर दे, दैट्स इट। जी लेकिन आज जो मैं यहाँ पे खड़ी हूँ कि जो फीलिंग कर रही हूँ ना, जो फील कर पा रही हूँ ना मैं, वो जी सिर्फ और सिर्फ नेटफ्लिक्स के कारण, संजय सिंह राजपूत सर के कारण और जी आपके सपोर्ट की वजह से। तो मैं इतना यहाँ पे जरूर कहना चाहूंगी, आप जी। वो लोग हो, नेटफ्लिक्स वो प्लेटफॉर्म है जो एक कंकर को उठाकर हीरा बनाने का पावर रखता है। तो इसके शुक्रिया लिए शुक्रिया। थैंक यू सो मच माय ऑल नेटफ्लिक्स टीम। थैंक यू सो मच फॉर द रिगार्ड। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। देखिए, मैं सबको बताना चाहूंगा कि जो हम्बल नेचर है मनीषा जी का, ये इनकी पावर, सुपर पावर है। और इनके इस हम्बल नेचर में मत जाना, क्योंकि जब ये फोन पकड़ती है और जब सामने क्लाइंट बैठा होता है तो वो क्लाइंट का नाम भूल जाती है, लेकिन माइंड में सिर्फ एक मोटिव होता है कि उसको बिजनेस में लाना ही लाना है, राइट। सो सबसे पहले डेफिनेटली। मैं चाहूंगा आज मनीषा जी से कि मनीषा जी, हमारे साथ व्यूअर्स इस टाइम जुड़े हैं, बहुत सारे लोग देख रहे हैं, मैं चाहूंगा थोड़ा सा अपने बारे में बताएं कि आप कैसे, कहाँ से आती हैं, किस तरीके से आपका बैकग्राउंड है। और लोगों को मन में जैसे होता है ना कि यार ये तो बड़े लोगों का बिजनेस है, या तो जो लोग वेले होते हैं वो ये बिजनेस करते हैं। तो आपका क्या बैकग्राउंड रहा, किस तरीके से आप, आपका फ्यूचर, मतलब आपका बैकग्राउंड है जिससे हम लोगों को, व्यूअर्स को और अच्छे से इंस्पायर कर पाए? प्लीज बताइए। बिल्कुल। तो मैं थोड़ा-सा अपने बारे में बता दूँ। मेरा नाम मनीषा दधीच है। मैं एक ब्राह्मण फैमिली से बिलॉन्ग करती हूँ और फ्रॉम राजस्थान, जैसा कि आपको बताया गया है, राजस्थान से बिलॉन्ग करती हूँ। और आपने कहीं न कहीं राजस्थान का नाम आते ही माइंड में एक पिक्चर क्लिक होता है। वो ही हम्म। घड़ा लेके आने वाली लेडीज़ होती हैं, घूंघट निकाल के, ठीक है? तो वो जी मैं जी भी जी उसी फैमिली से बिलॉन्ग करती हूँ और बेसिकली मैं आपको बता दूँ तो मेरा बैकग्राउंड यानी कि मेरा पीहर जो है गाँव खेती-बाड़ी वाले परिवार से बिलॉन्ग करती हूँ मैं। जी जी जी। फिर धीरे-धीरे एजुकेशन होने लगी। उसी एनवायरनमेंट में हम हम्म। लोग पढ़े, बढ़े, बड़े हुए। हमें सपने जी बड़े होते थे लेकिन एनवायरनमेंट नहीं मिल पाता था कि हम गर्ल्स को बिल्कुल। इतना आगे जाने का मौका नहीं मिल पाता था। जी जी इसीलिए मैं बिल्कुल। आपको बोलूँ तो इन बिटवीन मेरी शादी हो गई थी। मैंने ओके 12th क्लियर किया और मेरी शादी हो गई थी। क्योंकि मेरे ओके। पेरेंट्स बोलते थे कोई नहीं, पढ़ना-लिखना ठीक है, तुम्हें जो करना है करते रहना, एक बार शादी कर देते हैं हमारी ज़िम्मेदारी से मुक्त। ओ तेरी, ठीक है? अच्छा ओके। तो ठीक है। तो वो ही मेरे साथ भी हुआ। 12th जी। क्लियर करा, एक्चुअली मैं डिफेंस फोर्स में जाना चाहती थी। मेरा ओह शुरू से ओके। सपना था, किसी को भी देखती थी वो पुलिस वाली कैप में वगैरह, तो मैं कहती थी क्यों, मैं क्यों नहीं कर सकती? मैं भी वो करना जी चाहती हूँ। जी पर फैमिली वाले कहते थे नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, जो करना है करो, ससुराल जाओ, वहाँ पे जो करना जी है करते रहना। बिल्कुल। लेकिन ये मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी, जैसे ही मेरी शादी हुई, तो इंटेलिजेंसी मेरी शुरू से थी, मैं कुछ करने का जज़्बा ज़रूर रखती थी। तो जी। मेरे ससुर जी जो हैं, वो आयुर्वेदिक हुँ। डिपार्टमेंट के अंदर डॉक्टर हैं अपने, गवर्नमेंट ओह! जॉब था ओके। उनका। वॉव! तो बहुत उन्होंने बढ़िया। उन्होंने मेरी क्वालिटी को समझा। जी, उसके बाद मेरे जो हस्बैंड मिले मुझे, वो भी मुझे जी। बहुत हेल्पिंग नेचर वाले मिले। अरे उनका वेरी ये गुड। सपना था, हालाँकि वो भी इसी एनवायरनमेंट में पैदा हुए, इसी में बड़े जी। हुए कि वहाँ पे गर्ल्स को ज़्यादा कुछ एजुकेशन वाली ज़रूरत नहीं होती है। जी, जी, और जी। बेसिकली मेरी शादी हो चुकी थी। तो हुँ। मेरे लिए लड़ना या मेरे लिए कहना कि ये पढ़ना चाहती है, इसको पढ़ने दो,
वो सब कुछ जरूरत नहीं समझी थी किसी ने, ठीक है। जी, तो बिल्कुल, ससुर जी बिल्कुल। ने, मेरे हस्बैंड ने, मेरे एक्चुअली मैं आपको बताऊं, राजस्थान की जो फैमिलीज होती है वो हाँ एक जी। ट्रेडिशनल फैमिलीज होती हैं। जी, जैसे बिल्कुल। कि आपको पता होगा, जैसे कि मेट्रो सिटीज के अंदर हम दो हमारे दो, या हम दो हमारा एक काफी है, इतनी फैमिली होती है जी, हमारी। जी, 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 लेकिन जी। राजस्थान के अंदर 80% फैमिलीज जॉइंट फैमिलीज होती है। ओके, अब ओके। जॉइंट फैमिलीज का मतलब ये होता है, कई एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी होते हैं यहाँ पे। जी। यहाँ पे जो भी चीज सेक्रीफाइस करना होता है वो सिर्फ बहू को या गर्ल को करना होता है, ठीक ओहो! है। अच्छा, ओके। जैसे कि न्यूक्लियर फैमिली के अंदर जी, जैसा वीमेन कहती है या जैसे लेडी कहती है वैसा सब कुछ मैनेज होता है। जी। लेकिन यहाँ पे हमें उन लोगों के हिसाब से मैनेज होना होता है, ओके, ठीक है। ठीक लेकिन है। ये तो हमारे खून में होता है, तो हमें उतना इससे एतराज नहीं होता एक्चुअली, जी, ठीक है। जी। तो जैसे मैं इसमें आई, धीरे-धीरे शादी वगैरह हो गई करके, मैंने कहा मुझे पढ़ने की इच्छा थी, तो सबने बोला हुँ, ठीक है पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन घर में रह के पढ़ना है। ओके, बाहर जाना, करना वो नहीं चलेगा, घर में बैठ के प्राइवेट आप जितना पढ़ना चाहते हो पढ़ लो। तो मैंने ओके। कहा ठीक है, मुझे तो वैसे भी कौन-सा बाहर जाके कुछ एन्जॉय करना था, मुझे भी जी, पढ़ना था, मैंने भी पढ़ जी, लिया। मैंने यहाँ जी। पे पोस्ट ग्रेजुएशन किया, शादी हुँ, के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने किया, अच्छे से इंग्लिश साइड था मेरा। ओके। और सब लोग, जब मैंने इसमें जब इंटरेस्ट लिया, स्टार्टिंग किया, तो सब लोग मुझे बोलते जी। हैं घर बैठ के वो भी इंग्लिश में करेगी, बाप रे ओहो! बाप! ये तो हमारा नाक कटा के आएगी। तो जब ओके, ऐसी फीलिंग आई, लेकिन मैं चैलेंजिंग थी, मुझे चैलेंज एक्सेप्ट करना बहुत पसंद था। ओके। तो किसी ने मुझ पे विश्वास किया ना किया, मैंने अपने ऊपर विश्वास किया था। बहुत और बढ़िया, मैं बहुत जुट शानदार। गई अपनी मेहनत में, सब कुछ काम करने के बाद मैं अपना जो है पढ़ाई का टाइमिंग देती थी। मेरे हस्बैंड मुझे जी, बहुत सपोर्ट करते थे, और जी। करते-करते मैं हमारे यहाँ पे टॉप कर गई, यूनिवर्सिटी में फर्स्ट लेवल पर आई थी मैं। बहुत बढ़िया। वॉव! तो ओके। मुझे उस दिन ससुर जी की आँखों में जो चमक थी मेरे लिए, मेरी जी, फैमिली बिल्कुल। मेंबर्स की जो चमक थी, वो काबिल-ए-तारीफ़ थी। बिल्कुल। जितनी खुशी मुझे मार्क्स से नहीं मिली ना, जितने मुझे मार्क्स जी, मिले या मैं टॉप कर गई, उतनी खुशी नहीं मिली, जितनी मेरी फैमिली वालों की आँखों में जो चमक थी, जो रिस्पेक्ट थी ना मेरे लिए, जी, उसको देख के मैं जितनी मेहनत में जितनी तक मैंने मेहनत की, तकलीफ की, वो सारा कॉमन हो गया मेरे लिए। बहुत खुशी मिली बिल्कुल। मुझे उस दिन। जी, फिर धीरे-धीरे करते-करते मेरी लाइफ में मेरा एक बेबी आया, तो मैंने फिर ओके, सोचा अब क्या करना है पढ़ के, मुझे प्रूव करना था, मैंने कर दिया, अब मैं नहीं पढ़ूँगी। ऐसे ओके, करते-करते मैंने ज़्यादा कुछ इंटरेस्ट पढ़ाई में नहीं लिया था, और ओके, चल गई ओके, और जुट गई अपनी उसी लाइफ के अंदर, सुंदर सा परिवार, जॉइंट फैमिली, 10 मेंबर हमारे होते थे उस टाइम, अभी भी हैं, ओके। और बहुत अच्छे से हम लोग सब लोग को मैनेज करते थे। देवरानी, ओके, तो जेठानी, बेसिकली अभी भी आपका जॉइंट फैमिली है, जॉइंट फैमिली में ही आप अपना पूरा सेटअप करके हैं। डेफिनिटली, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। एब्सोल्युटली राइट। मेरे सासू जी, ससुर जी, जेठानी जी, जेठ जी और ननंद वगैरह सब लोग, उनके भी बच्चे, हमारे बच्चे, सबका बहुत अच्छा परिवार है हमारा, बहुत ठीक है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ऐसे परिवार के अंदर जब आपको फाइनेंशियली दिक्कत नहीं होती है, और हाँ जी, बेसिकली यहाँ पे किसी इंसान को ज़रूरत हो फाइनेंशियली, तो वो करे तो अच्छी बात है, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन जी। जिसको ज़रूरत ही नहीं है, जैसे कहते हैं ना गाँव में सूबेदार का परिवार होता है बहुत बड़ा, रईसी परिवार है हुँ। ये। जी, तो जी, जी। वैसे मेरे ससुर जी का नाम चलता था यहाँ पे, और अभी भी चलता ओहो! है। अच्छा, तो उनका मतलब उस एक टाइम उनका नेम है उस उ एरिया में। उनकी फ़ेम थी, नेम थी, तो उनकी पुत्रवधू अगर काम करे, कुछ करने का सोचे, तो वो जी। हमारे लिए शर्मनाक बात थी बहुत। तो ओह मेरे हो, हो, ससुर जी हो! एक ही बात कहते थे, मेरे ससुर जी हमेशा एक बात कहते थे कि मेरी बहुओं को क्या ज़रूरत है काम करने की, ठीक है? ओह! ये अच्छा, मेरी अच्छा, ओके, पुत्रवधू, मैं समझ गया। हाँ जी, चाहे उनका वो चाहे माइंडसेट था, उनका माइंडसेट था। बिल्कुल, बिल्कुल, उनका माइंडसेट ये था कि मैं कर रहा हूँ, मेरे बच्चे कर रहे हैं, तो इनको कहाँ ज़रूरत है करने की। आप तो सही बस बात आराम है। से मौज करो, सर्वेंट वगैरह हैं घर में, जितना हो जी, सकता है कर लो, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है? तो लेकिन ठीक है। मैं भी उसमें सेट थी, आराम से खुश थी, क्योंकि कम्फर्ट ज़ोन सबको अच्छा लगता है, ठीक है? तो बिल्कुल। धीरे-धीरे करते-करते पर क्या कहते हैं ना कि जो अपन हुँ। ओरिजिनल में होते हैं ना, वो हमारी कभी भी क्वालिटी जाती नहीं है हमारे अंदर से, जो सही बात है, क्योंकि जो अंदर आपके है, जिस तरीके के वो इंसान नहीं आप छूट हो, वो सकता। आपका नहीं, वो नहीं जाएगा। बिल्कुल, कभी गुम हो बिल्कुल। सकती है, थोड़े टाइम के लिए वो कम हो सकती है, लेकिन जाती नहीं है बिल्कुल भी। तो मेरे अंदर भी वैसे ही कुछ कर दिखाने का जो जज़्बा था ना, वो बिल्कुल खत्म ही नहीं हो रहा था, और मतलब मुझे परेशान कर रहा था बार-बार, यार मैं भी कुछ ओके। करूँ, मैं भी कुछ जी, करूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ऐसा ऐसा करते-करते मुझे टीवी वगैरह का शौक नहीं था, मैं फैमिली में बहुत हाँ जी। मस्त थी। तो एक बार ओके। मोबाइल पे मैंने यूट्यूब पे देखा, सर का सेशन था कोई, सर का ट्रेडिंग सेशंस वगैरह होते हैं, तो जी, जी, मैंने जी। ऐसे इसको चला लिया और सुना। ओके, सुना तो मेरे ओके। रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कहा यार लगती तो बात में दम लगती है, कुछ जी, हो सकता है शायद अपना यहाँ पे। जी, फिर मैंने एक वीडियो देखा, फिर धीरे-धीरे दूसरा वीडियो देखा, फिर तीसरे जी। दिन और 3-4 वीडियो एक साथ देखे, तो वहाँ पे ओके, सर कुछ बिज़नेस बिज़नेस का ज़िक्र कर रहे थे। और ओके, उन्होंने ओके। वहाँ पे संजय सिंह राजपूत सर ने वहाँ पे ये लिखा था या बोला भी था, हर कोई जी, इंसान इसको कर सकता है। तो बिल्कुल, बस सही बात है। फिर तो जैसे ये बात सुन के मेरे तो कहते हैं ना वो चिंगारी लग गई बारूद को बस। बिल्कुल। तो उस टाइम मैंने डिसाइड किया, मैंने कहा हो ना हो कुछ मेरे लायक अगर हुआ तो मैं ज़रूर करूँगी।
तो बिल्कुल मैं सही बात है, बिल्कुल। कोशिश करती, ढूँढती ऐसा कोई क्लू कि मैं उसको पकड़ के आगे बढ़ जाऊँ। तो बिल्कुल, धीरे-धीरे मुझे सर के नंबर मिले वहाँ पे। तो मैंने जी, उनको कॉल किया, बहुत एंथुसियाज़्म के साथ मैंने उनको कॉल किया। थोड़ी घबराहट थी ठीक कि है। भई पता नहीं क्या होने वाला है। मैं क्योंकि जी, 14 साल तक सिर्फ़ और सिर्फ़ कॉमन हाउसवाइफ़ बन के रही थी मैं। जी, तो और 14 साल का पीरियड एक अरसा होता है। कोई बिल्कुल, छोटी बात नहीं, बिल्कुल, छोटा पीरियड नहीं, 14 साल का पीरियड बहुत एक अरसा होता है। इस टाइम हम लोगों की जो इच्छाएँ, ख्वाहिश सारी खत्म हो चुकी होती हैं, एक तरीके बिल्कुल से। सही बात है, हम बिल्कुल करेक्ट हम बात है पूरी आपकी। हम पूरी तरीके से उसी फैमिली, उसी एनवायरनमेंट में ढल चुके होते हैं। तो उसके बिल्कुल, आगे जाने का कोई सोच भी नहीं सकता। कहते हैं ना जाने बिल्कुल। वाला 1-2 साल में जा लेता है, लेकिन 14-15 साल के बाद तो कोई इंसान क्विट नहीं करता, कहने का मतलब। नहीं, 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 ठीक है? अब यहाँ तक आ गए तो अब क्या जाना पीछे। बिल्कुल, तो बस ऐसी सिचुएशन थी जो है वो अच्छा है, सब कुछ है, कमी किसी जी, चीज़ की है नहीं तो क्या करना करके, ठीक है। हुँ, फिर धीरे जैसे ही मैंने सर का वो देखा तो बस पता नहीं आग लग गई अंदर। चिंगारी बिल्कुल, लग चुकी थी, कॉल किया बिल्कुल, तो सर कहीं बिज़ी थे तो 2 घंटे बाद सर का वापस कॉल बैक आया। हुँ, तो मैंने जब उनसे बात की तो बिल्कुल ऐसे सर मुझे ये करना है, मुझे वो करना है पर क्या आप कर पाओगे, मेरी हेल्प कर पाओगे बस। हाँ, हाँ, थोड़ा हाँ, हाँ, डर-डरा के मैंने उनसे बोल दिया। उन्होंने कहा जी, बिल्कुल मैडम आप ज़रूर कर सकते हो, राजस्थान से हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने कहा सर वो बिल्कुल। सब तो ठीक है, पर मैं ऐसा काम करूँगी जो मेरे 14 साल के रूटीन को डिस्टर्ब नहीं करे। जी, बिल्कुल, बिल्कुल मैं आपने बहुत मैं अच्छा पॉइंट बोला। हाँ जी, मैंने उनसे सिर्फ़ इतनी बात बोली है, मैंने कहा सर काम तो मैं कर सकती हूँ, लेकिन हाँ ऐसा जी, करूँगी जो 14 साल के रूटीन को खराब ना करे मेरे, बिल्कुल, ठीक है? बिल्कुल करेक्ट और बात है आपकी, उसके बिल्कुल। और उसके लिए आपको मेरे हस्बैंड से बात करनी पड़ेगी। हाँ जी, तो सर ने कहा ठीक है डेफिनिटली कोई इश्यू नहीं है। तो जैसे ही हाँ मेरे जी, हस्बैंड घर पे आते हैं मैंने उनको आराम से प्यार से अच्छी तरीके से बढ़िया से समझाया। कहीं वो बहुत मना ना बढ़िया। कर दे बस मुझे। तो प्यार से ओके, समझाया, खाने के लिए मुझे 1 रोटी माँग रहे हैं, मैं उनको आराम से घी डाल-डाल के दे रही। तो वो हुँ, समझ गए क्या बात है दाल में कुछ काला है। मुझे बोल रहे क्या बात है? बिल्कुल, मैंने कहा कुछ नहीं, मैं किसी से मिलवाना चाहती हूँ, प्लीज़ सीरियसली मिल लेना उनसे। तो बोला जी, ठीक है। तो जैसे कॉल पे कन्वर्सेशन स्टार्ट हुई हमारी, सर ने अच्छे से बात किया, उनको बोला आप दिल्ली आ जाइए हुँ, और आराम से जो भी है बिज़नेस डिस्कशन हम वहीं पे करेंगे। तो जब बढ़िया। दिल्ली आने से पहले मैंने उज्जैन भैया से बात करी और जी, उन्होंने भी मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया और एक्चुअली जी, मैं बताऊँ तो दिल्ली आने से पहले मेरे हस्बैंड की फीलिंग यही थी, चलो हुँ, कोई नहीं घूमने तो वैसे भी जाते हैं ना हम लोग, अच्छा ओके, जी, जी, बिज़नेस जी, तो क्या करेंगी, चलो ठीक है इनकी इच्छा है तो चलो दिल्ली घुमा के ले आते हैं। ये हुँ, फीलिंग के साथ हम लोग वहाँ पे गए थे। हुँ, और जैसे ही हम लोग वहाँ पे पहुँचे दिल्ली में, तो हुँ, मैं आपको बताऊँ इतनी सारी वहाँ पे सेमिनार था, इतनी सारी गैदरिंग और जिनसे मैंने बात की वो सर स्टेज पे एकदम होस्ट बन के वहाँ पे खड़े और मैं जी, सबसे पीछे हम दोनों खड़े और ऐसे खड़े हम लोग, कि जी, पता नहीं जी, ये जी, क्या हो रहा है? और मैं जी, ये सोच रही थी हम लोग यहाँ पे आने के लायक हैं भी कि नहीं? पता नहीं जी, क्या बोले, अपने आप में शर्म फ़ील हो रही थी मुझे। अच्छा, तो मेरे हस्बैंड ठीक ने है। देखा और उन्होंने बोला नहीं, काम तो बहुत अच्छा लग रहा है ये। हाँ जी, फिर धीरे-धीरे जैसे भीड़ छटी तो हम लोग वहीं पे खड़े मिले। तो सर ने इशारा करके बुलाया, "आप लोग आइए ज़रूर, राजस्थान से आए हैं, ज़रूर आइए।" स्टेज पे हमें हाँ जी, बुलाया। हाँ हम जी, लोग तो ऐसे ऐसे काँप रहे कि बाप रे बाप! इतना भी रिस्पेक्ट मिलता है क्या कहीं पे? बिल्कुल, तो फिर बिल्कुल, वहाँ पे फिर सर ने बैठ के आपसे मुलाकात हुई, सर से मुलाकात जी, हुई। वो दिन जो है मैं कभी नहीं भूल सकती। जी, वो दिन मेरी लाइफ़ का टर्निंग पॉइंट बना हुँ, और फिर धीरे-धीरे मैं इस बिज़नेस में आई जी, और मैं आपको बता दूँ मैंने आईडी तो उसी दिन लगाती थी जिस दिन मैं दिल्ली आई थी। हुँ, क्योंकि मुझे ट्रस्ट बिल्डअप हो चुका था और हुँ, फाइनेंशियली कोई इश्यू नहीं थे मुझे और मैंने ट्राइपॉड से एंट्री किया क्योंकि मुझे कुछ बड़ा करना था इसलिए बिल्कुल, और बिल्कुल सही बात है। फाइन और फाइनेंशियली कुछ अगर दिक्कत होती तो मैं सोचती लेकिन सोचने की ज़रूरत मुझे नहीं थी। फिर जी, बात करें आगे, तो मैंने एंट्री तो कर ली, पर जी, जैसे ही दिल्ली से हम लोग बहुत एनर्जी लेकर आए थे यहाँ पे और मैंने लोगों से जी, बात करना स्टार्ट कर दिया। तो बस हुँ, मैं वहाँ पे जाके तो एनवायरनमेंट लेकर आई थी, लेकिन यहाँ का एनवायरनमेंट तो वही था ना। बिल्कुल, वही नेगेटिविटी बिल्कुल, वही बिल्कुल, नेगेटिविटी, सब लोग हँसने वाले लोग, बोलने वाले पता नहीं क्या बिल्कुल। करके आए हो, ओहो! पता नहीं क्या जॉइन करके आ गए। खुद ओहो! तुम फँस अच्छा। गए, तो मतलब हमें कहने और का मतलब फँसाओगे। था कि एक पॉज़िटिव एनवायरनमेंट से आप नेगेटिव एनवायरनमेंट से निकल के पहले पॉज़िटिव एनवायरनमेंट में गए। दिल्ली में गए, आप आए, हमसे मिले, मुलाकात करी, अच्छा लगा। बहुत अच्छे से आपने सेटअप किया और उसके बाद आप दोबारा उस एनवायरनमेंट में चले गए नेगेटिव एनवायरनमेंट में, राइट? बिल्कुल, ओके, बिल्कुल। और ओके। बस उसमें गए लेकिन हमें ये था सब मान जाएँगे, हाँ, क्योंकि ओके। वो तो सारे अपने हैं ना, जैसे हर जी, इंसान करता है कि सारे अपने हैं, वो तो मान जाएँगे सब कोई। सब लोगों ने बिल्कुल। इतना मज़ाक बनाया कि मुझे भी लगने लगा यार शायद मैंने कहीं गलत तो नहीं कर दिया। ओहो! अच्छा, जी, बिल्कुल। फिर पर लेकिन मेरे हस्बैंड ने उस टाइम मुझे सपोर्ट किया, या तो करना नहीं, करना है जी। तो फिर उसको छोड़ना नहीं, चाहे जो हो बहुत जाए। शानदार, बहुत तो शानदार। इसके तो लिए यहाँ पर आपके मैं हस्बैंड का पूरा सपोर्ट रहा आपको। डेफ़िनिटली बिल्कुल उनका सपोर्ट वो मुझे एक बात हमेशा कहते हैं, जी, "मैडम आप पर्दे के आगे को सँभालो, पर्दे का जी, पीछे का गेम मैं सँभालूँगा।" बहुत तो बढ़िया। इसके बहुत लिए मुझे बहुत ताकत मिली। उन्होंने मुझे कभी नेगेटिव नहीं किया और बहुत ये बढ़िया। किस लिए हुआ क्योंकि वो मेरे साथ दिल्ली आए थे।
अगर शायद वो राइट, दिल्ली नहीं आते तो शायद वेरी वो गुड, भी मुझे नहीं समझ पाते। लेकिन वेरी उन्होंने गुड। हर पल, मैं नेगेटिव हुई, मुझे बुरा जी, फ़ील हुआ, लेकिन फिर भी जी, उन्होंने मेरा साथ दिया। उन्होंने कहा ये तो बहुत पार्ट ऑफ बढ़िया। लाइफ़ है, इसमें कोई इश्यू नहीं है। ठीक हाँ है? जी, तो जैसे-जैसे मैंने शुरू किया, फिर क्या हुआ, थोड़ा मेजर इंजरी हो गई थी मुझे। मेरे ओके, यूट्रस में फाइब्रॉइड बन गया था बहुत बड़े साइज़ का। ओके, ओके, तो ओके। मुझे आईडी जॉइनिंग तो कर दी मैंने, लेकिन फिर भी मैं कुछ हुँ, काम नहीं कर पाई। डॉक्टर को चेकअप करवाया, डॉक्टर ने कहा आपका ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, हाँ जी, उसके हाँ अलावा जी, कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ जी। तो मुझे थोड़ा बुरा लगा, मैंने कहा अभी इसको ऑपरेशन को करवाना था क्या? अभी तो जी। मैं रिसेंटली इसमें जॉइन हुई हूँ, मुझे कुछ करना है, काम करना है, अब अभी भगवान अभी की अभी तो मतलब शुरुआत ही करी थी, मतलब अभी छोर ही बिल्कुल। पकड़ा था और अभी देखो ये तो हो गया। तो नेगेटिविटी मन में आई, मैंने कहा लो इसका मतलब भगवान भी नहीं चाहते कि मैं कुछ करूँ। ये वाली फीलिंग अच्छा, मेरे अंदर आई। पर ओके, फिर धीरे-धीरे ये लगा क्या पता भगवान ये चाह रहा हो कि मुझे और कुछ चाहिए इसके साथ। सही बात तो है, मैं सही जॉइनिंग बात है। करके 6 महीने तक ऑपरेशन करवाया, 6 महीने तक बिल्कुल जी, बेड पे थी 6 महीने तक। तो ओके, मैंने उस 6 महीने के दौरान सबको देख रही थी ग्रुप में, सब लोग आगे बढ़ रहे थे, इसने ये जॉइनिंग निकाली, ये अचीवमेंट किया, ये किया और मैं बैठे-बैठे रोती रहती कि जी हुँ, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। मेरे हस्बैंड को बोलती जी 6 महीने हो गए मैंने कुछ भी नहीं किया और मैं क्या राइट, करूँ? तो फिर उन्होंने मुझे कहा कोई दिक्कत नहीं है तो आप आराम से करो, पहले फिजिकली फिट हो जाओ फिर सब काम करेंगे। बिल्कुल, तो उन बिल्कुल, तो 6 महीने तक जो वो पीरियड था उसमें मैंने एजुकेशन लिया। जो भी आपके बहुत सेमिनार्स बढ़िया, होते थे, एजुकेशनल राइट, सेमिनार, पर्सनल ट्रेनिंग्स वो सारी मैंने कलेक्ट की और इतना फुल राइट, कॉन्फिडेंस आ गया मुझ में। राइट, अब राइट, तो अब तो चाहे किसी का बाप आ जाए नेगेटिव नहीं हो सकती। इतना ज़बरदस्त वेरी पावर गुड, आया उन 6 महीने के दौरान। राइट, ठीक है? राइट, फिर 6 महीने के बाद जो मैंने स्टार्ट किया, मैंने और मेरे हस्बैंड दोनों ने मिलके स्टार्ट किया और 6 हाँ महीने जी, के अंदर हमने थाईलैंड क्वालीफाई करके दिखाया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, और उसके बाद जो फीलिंग आई सच में बहुत अच्छी लगी। मैंने कहा इतना लोग सपोर्ट करने वाले मिलेंगे तो सिर्फ़ इसी इंडस्ट्री के अंदर। राइट, और और किसी इंडस्ट्री में कोई लोग आपको आगे प्रमोट करना नहीं चाहते। राइट, वहाँ सब राइट, आपकी टाँग खींच रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे आपका सीनियर आपके एज़ अ पेरेंट आपको खींच रहा होता है, जी, कि आप चलो जी, आपकी सक्सेस करनी मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो। राइट, तो ये राइट, एनवायरनमेंट ने मेरा दिल जीत लिया और मैं बताऊँ पूरी की पूरी नेस्लेस की ही हो गई मैं। वेरी गुड, और बहुत उसके बढ़िया, बाद कभी कुछ सोचने को बचा ही नहीं। फिर क्या बात है, धीरे-धीरे करते एजुकेशन डिपार्टमेंट में यही है, मुझे एजुकेशन लेना है और जी, बहुत अच्छे से अपने आप को ग्रो करना है और मेरा एक ही लक्ष्य बन गया। जी, मेरी तरह जितनी भी लेडीज़ हैं, जी, जो कि कॉन्फिडेंस कम है जिनके अंदर, कुछ जी, करने की जज़्बा रखती हैं, जी, बहुत कुछ करना चाहती हैं लेकिन प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिल पा रहा, कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं मिल रहा, हाँ जी, हाँ उनको जी, मैं सपोर्ट करूँ, ये मेरा ओके, मोटिव बन गया अब। मुझे पैसा बहुत बढ़िया, है अच्छी बात, पैसा तो बाय प्रोडक्ट ऑटोमैटिक आता है वो तो, जी, लेकिन पैसे के लिए काम नहीं करना, लोगों को आगे बढ़ाने के लिए मुझे काम करना है, स्पेशली वुमेन राइट, को, जो कि राइट, बहुत डरी-डरी सी, सहमी-सहमी सी एकदम समाज का हिस्सा है, इम्पोर्टेंट है समाज के लिए, मेन पॉइंट वही राइट, है, लेकिन फिर भी एक साइड में रहती हैं वो। उनको मुझे ओके। आगे लाना है, ये मेरा मोटिव है। बहुत शानदार मनीषा जी ने एक बहुत ही अच्छे रूप से एक पॉइंट से लेके 10th पॉइंट तक पूरा डिस्कशन करा। व्यूअर्स जितने भी हैं, जितने लोग देख रहे हैं, जो बाद में देखेंगे, जो अभी देख रहे हैं, मैं एक चीज क्लियर कर देता हूँ। आप लोगों को ये लगेगा शायद कि बिजनेस बड़े लोगों का है, उन लोगों का है जिनके पास रिसोर्सेज हैं, या उन लोगों का है जिनके पास और कोई काम नहीं है। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, मनीषा जी इज अ प्रॉपर हाउसवाइफ। ठीक है, मनीषा जी उस बैकग्राउंड से आती है, कहीं ना कहीं बहुत सारी लेडीज इनसे कनेक्ट कर पा रही होंगी, बहुत सारी लेडीज इस बात को समझ पा रही होंगी जो मनीषा जी भी बोल रही हैं, कि एक ऐसे बैकग्राउंड से आना जहां पर डिफिकल्टी है, जहां पे माइंडसेट प्रॉब्लम है, जहां पे इश्यूज हैं, और उसके अंदर अपनी स्माइल को मेंटेन करके उन सब चीजों से लड़के आगे बढ़ने में बहुत हिम्मत लगती है। राइट, एंड मनीषा जी ने वो पर्टिकुलर चीज को फील करा है, मनीषा जी ने उस पर्टिकुलर चीज से फाइट किया है, एंड फाइट करके आगे बढ़ी है। राइट, तो व्यूअर्स ये जानना मान ले बहुत जरूरी है दैट दिस इंडस्ट्री वेलकम्स एवरीबडी। हर इंसान की इंडस्ट्री है ये, तो अपने दिमाग में बिल्कुल भी ये लाने की जरूरत नहीं है एक मिनट के लिए भी कि ये इंडस्ट्री मेरे लिए नहीं बनी, या ये इंडस्ट्री में मैं क्या करूंगा आके, इस इंडस्ट्री में मेरा क्या काम है। ये इंडस्ट्री हर उस इंसान के लिए है जो मनीषा जितना बड़ा विजन लेके इस इंडस्ट्री में आता है। राइट, अब यहां से हम डिस्कशन को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। सारी बातें अच्छी चीजें हैं, सारी चीजें बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी हैं कि यार ये करा वो करा, वेरी गुड। लेकिन ये जानना जरूरी है हमारे लिए और सबके लिए जानना जरूरी है कि मैम के पास बहुत अपॉर्चुनिटीज थी, क्योंकि ये 21st सेंचुरी है बॉस। ठीक है, यहाँ पर हर इंसान के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज है, तो मनीषा जी के पास भी वही अपॉर्चुनिटीज थी। मनीषा जी भी एजुकेटेड है, जैसे उन्होंने बताया कि शी नॉलेजेबल है, इंग्लिश ऑनर्स वगैरह सारी कर रही थी। यहां पर एक क्वेश्चन मार्क आता है, और वो क्वेश्चन मार्क हमें ये कहता है कि उन्होंने वाई नेटवर्क मार्केटिंग, उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग को चूज
क्यों करा फ्रेंड्स, ये जानना बड़ा जरूरी है। चाहे वो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं, चाहे फेसबुक पे देख रहे हैं, कहीं पर भी देख रहे हैं, ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि उन्होंने वाई नेटवर्क मार्केटिंग को क्यों चूज करा। तो मनीषा जी, आपसे अगला सवाल यही है हमारे व्यूअर्स की तरफ से कि आपने नेटवर्क मार्केटिंग को क्यों चूज करा, इसको चूज करने में आपका स्पेसिफिक क्या रीजन रहा? बिल्कुल, तो मैं आपको सभी व्यूअर्स को ये बता दूं, नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा मार्केट में बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं। बिल्कुल। आप अक्सर सुनते होंगे, जैसे हमारे यहाँ का एनवायरनमेंट होता है, तो यहाँ पे अक्सर जी। लेडीज को बोला जाता है कि आपके लिए टीचिंग लाइफ बहुत अच्छी है, ओह, क्योंकि बहुत बढ़िया। उसमें क्या होता है, बच्चों के टच में रहते हो, सेफ्टी जी। सिक्योरिटी की कोई दिक्कत है नहीं आपको, आप जी। आराम से स्कूल में जाओ, बच्चों को पढ़ा लो और आराम से हाँ लंच में जी। आज छुट्टी हो जाए फिर आ जाओ और बस ये अपना करियर बना सकते हो। तो ओके हमारे ओके। यहाँ पे आइडियल वुमेन को अगर देखें, तो आइडियल वुमेन जो है एक एज अ टीचर काम कर सकती है। ओके, अच्छा, तो वो बाकी माइंडसेट से वहां पे लोग रहते हैं। बिल्कुल, हमारे यहाँ पे माइंडसेट ओके। ऐसा है, टीचर को बहुत अच्छा मानते हैं कि अच्छा ये तो टीचर हैं, ओहो! बहुत अच्छी जॉब करती हैं फिर तो, हाँ रिस्पेक्ट जी, बहुत हाँ अच्छी जी। होती है, ओके ठीक है? ओके, हाँ जी। तो यस। बिल्कुल, तो मैंने क्या किया, टीचर्स की लाइफ को उठा के देखा, चाहे प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, दोनों का सिमिलैरिटी, ऐसे कुछ इश्यू नहीं है, जी ठीक है? जी। तो जब मैंने उनका उठाया, देखा मैंने क्या-क्या चीज़ें होती हैं, तो मैं हम्म। बताऊँ हमारी फैमिलीज़ में भी कई ऐसे टीचर्स पोस्ट पर हैं, तो मैंने उनको देखा। तो मैंने एक चीज़ नोटिस किया, जी। चाहे टीचर हो, इंजीनियर हो या सीए हो, जाना तो बाहर उनको पड़ेगा। राइट। बहुत क्लियर? बहुत 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 मैंने बहुत। आप चाहे कितनी भी अच्छी पोस्ट पर हो, कुछ भी कर रहे हो, हम्म। फैमिली को छोड़ के आपको जॉब करने के लिए 6 से 8 घंटे तो देने ही पड़ेंगे। बिल्कुल। उससे बिल्कुल आपको कोई करेक्ट रोक बात नहीं है। सकता। ठीक है? बिल्कुल। अब मेरे पास 2 ऑप्शन थे। या तो मैं ऐसी कोई प्राइवेट जॉब पकड़ लूँ और उसको 6 जी। से 8 घंटे बाहर जाके दूँ, या जी। नेटवर्क मार्केटिंग पकड़ लूँ और घर में बैठ के 6-8 क्यों 2 घंटे करूँ, 4 घंटे करूँ, मेरी मेरी अपनी चॉइस है वो। ठीक वेरी है? गुड। हाँ जी। तो मेरे ओके। पास 2 ऑप्शन थे। तो मैंने जी। ये ज़्यादा प्रेफ़र किया कि बाहर जाके मैं काम करूँ और वो भी किसी के अंडर में। इससे तो जी। अच्छा है बच्चों की भी केयर कर रही हूँ, घर को देख रही हम्म। हूँ, कोई गेस्ट आ गया। अगर मान जी। लीजिए कोई टीचिंग प्रोफ़ेशन में है। जी अभी मान उनका ली। टाइम जी। है 7 टू 2 उसका टाइमिंग है, मान लीजिए 7 बजे से लेकर जी। दोपहर 2 बजे तक उनका स्कूल चलता है। ठीक है अब ठीक है। इन बिटवीन साढ़े 7 बजे कोई गेस्ट आ गया घर में। अब हाँ। हम लोग तो हाउसवाइफ हैं, मैनेजमेंट हम्म। कौन देखेगा? हस्बैंड हस्बैंड थोड़ी देखेंगे मैनेजमेंट, हमें सही देखना बात है। होगा ना। तो सही वहाँ बात है। पे जब साढ़े 7 बजे अगर मैं मान लो टीचिंग प्रोफ़ेशन में होती, तो जी। अपने हस्बैंड के लिए, बच्चों के लिए तो रोटी बना के निकल गई। अब वो बिल्कुल। गेस्ट आया, मुझे सामने मिल रहा है गेस्ट, तो क्या मैं बिल्कुल। उसके लिए रुकूँ? क्या मैं उसके लिए छुट्टी करूँ या मैं अपने जॉब पे जाऊँ? सही बात है। यहाँ पे 2 चीज़ें होती हैं। अगर मैं बिल्कुल। छुट्टी लेके बैठती हूँ, तो मेरा प्रोफ़ेशनल लाइफ़ डिस्टर्ब, बिल्कुल और है। बिल्कुल। अगर मैं वहाँ पे जाती हूँ, तो मेरी फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी वो डिस्टर्ब। तो बिल्कुल सही बात। मैंने ये रियलाइज़ किया कि इससे तो बेहतर फ्रीडम कुछ है ही नहीं, जी। क्योंकि मुझे पैसों के लिए तो काम करना ही नहीं था शुरू से। मैं चाह रही थी अपने आप को प्रूव करना। तो मैं चाह रही थी ऐसा प्रूफ करने का मौका मुझे मिले कि जिसमें मुझे हाँ। फैमिली को भी टाइम दूँ, बच्चों को टाइम दूँ, मेरे सास-ससुर हैं उनको टाइम दूँ, सबको जी। टाइम दे दूँ, हस्बैंड को भी कोई शिकायत ना हो, करने के बावजूद काम कर लूँ और एक अच्छे लेवल पर पहुँचूँ। ये मेरी सोच वो राइट। इच्छा थी। तो मैंने कहा नहीं, एजुकेशन का है अच्छी बात है, लेकिन टीचर तो नहीं बनना हमें। टीचर बिल्कुल। बनना नहीं, बाकी और पोस्ट पे मैं जॉब करूँगी नहीं। फिर मैंने कहा बिल्कुल। किया क्या जाए? और मेरी हम्म। एक स्किल थी, और एक्चुअली मैं आपको बताऊँ तो वुमेन के पास एक पावर होती है, वो होती है टंग की पावर। आवाज़ की बिल्कुल। जो होती है ना, वो उसमें बिल्कुल। होती है, क्योंकि उसको रिलेशनशिप बिल्ड करना बहुत अच्छे से आता है। क्योंकि बिल्कुल। वो अपने परिवार को छोड़ के आती है, नए बिल्कुल। एनवायरनमेंट में। और हमारे यहाँ पे तो मैं आपको बता दूँ तो वैसे मेट्रोज़ के अंदर क्या होता है, मेट्रो सिटीज़ के अंदर लड़का-लड़की हम्म। आपस में देखते हैं, बात करते हैं, फिर शादी के लिए फिक्स अप होता है। जी। लेकिन हमारे यहाँ पे ट्रेडिशनल शादियाँ होती हैं, हम लोग देखते भी नहीं एक-दूसरे को, हाँ सीधा जी। बस जो फाइनल कर दिया वो आ गए और अब आपको ओके। मैनेज करना है। अब आगे वाले फैमिली वाले कैसे भी हों, आपको मैनेज करना है। तो वो तो ओके। हमारे खून में होता है, मैनेजमेंट करना, रिलेशनशिप बिल्ड करना वो हमारे खून में है पहले से। यस तो यस यस मैंने ये यस। देखा नेटवर्क मार्केटिंग मुझे क्या चाहिए? नेटवर्क मार्केटिंग में मुझे रिलेशनशिप बिल्ड करनी पड़ेगी। वो तो मैं पहले बिल्कुल। से कर रही हूँ, वो तो मैंने वेरी पहले से गुड। कर। वेरी गुड टाइम पॉइंट। हाँ जी। टाइम मैनेजमेंट मुझे करना पड़ेगा, वो भी मैं पहले से कर रही हूँ। बहुत बढ़िया। राइट। अलग-अलग कैटेगरी के लोगों को अलग-अलग केयर देना, यानी कि जो बुजुर्ग हैं राइट। हमारी फैमिली में, उनकी दवाई का टाइम अलग है, उनकी रिक्वायरमेंट्स अलग हैं, उनको फुलफिल बिल्कुल। करना। घर बिल्कुल। में बच्चे हैं, बच्चों की अलग नीड है, उनको अलग फॉलो करना, उनको भी बिल्कुल। सैटिस्फैक्शन देना। हस्बैंड है, उनको अलग सैटिस्फैक्शन देना। कोई बच्चा अगर ऐसा है, टीनेजर्स है, उसको करियर बिल्डिंग में उसकी हेल्प करना। तो वो सारा तो बिल्कुल। मैं वैसे भी कर रही हूँ ना, तो क्यों ना राइट सेम राइट। मैच करता, सेम क्वालिटी, सेम रिक्वायरमेंट वाला बिज़नेस चूज़ कर लूँ और घर बैठे बिल्कुल। आराम से काम करूँ।
तो इसलिए बिल्कुल। मैंने कहा नेटवर्क मार्केटिंग चुनना ही है मुझे। बहुत बढ़िया। और मनीषा जी, यहाँ पर मैं दूसरा आपको 1 मिनट के लिए रोकूंगा। यहाँ पर मैं अपने व्यूअर्स को सिर्फ एक बात बोलना चाहता हूँ। मनीषा जी ने बहुत सिंपल तरीके से बात बोल दी है, बहुत आराम से बात बोल दी है, लेकिन यहाँ पर हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा इस पर्टिकुलर बात को। मनीषा जी ने बहुत सेंसिबली बात बोली कि एज अ लेडी हमें बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं, बहुत सारे रोल्स अदा करने पड़ते हैं मैनेजमेंट लेवल पे। एक एमबीए स्टूडेंट क्या करता है? एज एन एमबीए स्टूडेंट हमें भी क्या सिखाया जाता है? टाइम मैनेजमेंट, वो मैनेजमेंट, ये मैनेजमेंट, यही चीजें सिखाई जाती हैं। कल्चरल मैनेजमेंट, टीम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, एसोसिएट मैनेजमेंट, कल्चरल मैनेजमेंट, कलीग मैनेजमेंट, ये सब सिखाया जाता है। लेकिन एज अ लेडी, एज अ हाउस वाइफ, ये तो पहले से वो चीज कर रही है, राइट? एक रियल लाइफ एमबीए प्रोग्राम तो वो अपने में जी रही होती है, राइट? उस पर्टिकुलर एजुकेशन को लेके, उन सब चीजों को अंडरस्टैंड करके जब आप बिजनेस में एंटर करते हो, तो नेटवर्क मार्केटिंग में ये तो नेचुरली हो रहा है ना, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में रिलेशनशिप बिल्डिंग है। नेटवर्क मार्केटिंग में आपको सामने वाले इंसान को समझना है, सामने वाले इंसान से बात करनी है, उसकी नीड्स को समझना है, राइट? उसके हिसाब से अपना प्लान आपको उसको शोकेस करना, उसको कन्वर्ट करना है, वो सब बात की बात है। लेकिन यहाँ पर मनीषा जी ने एक बात बोली, मैं चाहूंगा सब इस पे कॉन्सेंट्रेट करें, दैट नेटवर्क मार्केटिंग इज नथिंग बट अ पर्सनालिटी बिल्डिंग बिजनेस। आपकी पर्सनालिटी कैसी है और आप क्या करते हो अपने पर्सनालिटी के साथ, ये आपके हाथ में है, राइट? सो मनीषा जी, बहुत शानदार आपने बोला, प्लीज कंटिन्यू करिए, आगे बताइए। बिल्कुल। तो ये मैंने आपको ईज़ी लैंग्वेज में बताया, लेकिन थोड़ा प्रोफेशनल टच देते हैं इसको। कुछ जी लॉजिक समझने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जी, नेटवर्क मार्केटिंग केवल मोटिवेशन से नहीं होता। उसके बहुत लिए बढ़िया, आपको राइट। जब तक सही चीज़ें आपको पता नहीं होंगी, सही लॉजिक आपके पास नहीं होंगे, तब आप जी, थोड़े टाइम मोटिवेशन रख के फिर आप उसको छोड़ के क्विट करके चले जाएँगे। ठीक है? बिल्कुल। तो मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने वाली हूँ, जिसके लिए हर इंसान मजबूर हो जाएगा नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सोचने के लिए। वेरी गुड, वेरी ओके। गुड। चलिए, तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि सबसे आसान है ये और रूटीन के अंदर फिट होने वाला बिज़नेस है ये। वेरी गुड। हर ठीक एक है जी। हाउसवाइफ जो है उसके रूटीन में फिट हो सकता है, ऐसा बिज़नेस है और करने में भी बहुत आसान है ये। ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा पॉइंट अगर मैं बताऊँ तो परिवार को फाइनेंशियली फ्री करता है ये बिज़नेस। क्योंकि आपको हम्म पता है हर इंसान की सिचुएशन फाइनेंशियली अलग-अलग होती है। किसी को हम्म। ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, किसी को कम रिक्वायरमेंट, लेकिन रिक्वायरमेंट ज़रूर होती है फाइनेंस की हर इंसान को। राइट राइट तो राइट राइट। आपके सपनों के अकॉर्डिंग, आपके नीड के अकॉर्डिंग ये आपको फाइनेंशियली फ्री कर सकता है बिज़नेस। बिल्कुल बिल्कुल। फिर बात करें इंडिपेंडेंट बनने के लिए, राइट। आपको मैं बता दूँ, जब हम लोग एक हाउसवाइफ के नज़रिए से देखें अगर इस बिज़नेस जी को, तो हम लोग इंडिपेंडेंट नहीं होती हैं। जी पढ़ती-लिखती ज़रूर हैं। हम जी लोग को एजुकेशन है हमारा, हम बॉयज़ के साथ पढ़ते हैं, बॉयज़ से ज़्यादा टॉपर भी होती हैं हम। जी। लेकिन उसके बावजूद शादी से पहले अपने फादर पे डिपेंड होती हैं, हम्म। शादी के बाद अपने हस्बैंड पे डिपेंड हो जाती हैं और जी एक एज आने के बाद 50 के आगे जाने के बाद बच्चे पे डिपेंड, बेटे पे डिपेंड हो जाती हैं हम लोग। बिल्कुल तो तो बिल्कुल। वो चीज़ हमें नहीं चाहिए अगर, तो नेटवर्क मार्केटिंग करना है। सेल्फ डिपेंड फिर बनने के लिए हमें नेटवर्क मार्केटिंग करना है। ठीक है? राइट। अब चलते हैं अपने अपने आप में रिस्पेक्ट पाने के लिए। जी रिस्पेक्ट पाने का मतलब मैं सभी लोगों से बताना चाहूँगी, एक हाउसवाइफ का रिस्पेक्ट लेवल क्या हो सकता है? जी। सिर्फ़ और सिर्फ़ इतना कि अच्छा खाना बना दिया आज, तो जब हस्बैंड हम्म वगैरह खाने में आए, "अरे वाह! दाल क्या टेस्टी बनी आज।" तो बस जो हम्म। हल्की सी स्माइल आती, खुशी होती, "अरे वाह! राइट। ये हमारा रिस्पेक्ट होता है।" इतना ही रिस्पेक्ट हम लोग कि डिज़र्व मुझे करते हैं। मुझे अप्रिशिएट किया गया, मेरे को मेरे इस बस, पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए मेरे को वो मिला, बिल्कुल। राइट? मतलब मैं खाना अच्छा बना लेती हूँ और कई बार जब हस्बैंड थक के आते हैं, तो वो भी कॉम्प्लीमेंट नहीं मिल पाता कभी-कभी हमें। सही बात है, सही बात है। सिर्फ एक दाल अच्छी बनी है सुनने के लिए हमें काफ़ी हफ्तों वेट कर लेना पड़ता है। उनका मूड अच्छा हुआ तो वो बोलेंगे कि दाल बहुत अच्छी बनी, क्या खाना बनाते हो यार आप? तब हमारी वो राइट मतलब उसका हम वेट कर रही होती है कि कब वो उनका मूड अच्छा और कब बोले आज कैसा है? और हम पूछते हैं कैसा बना है जी खाना? राइट जी, ये राइट कैसा राइट बना है? राइट ताकि राइट एप्रिसिएशन दो हमें आप। तो राइट, इसका क्योंकि मतलब हर वो इंसान, प्यार चाहिए, वो इंसान को वो चीज सेल्फ सेटिस्फेक्शन चाहिए होती है। राइट बिल्कुल। तो मैं राइट। यहाँ पे एक इंसिडेंस आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। एक्चुअली होता क्या है, हम लोगों को प्यार सब लोग करते हैं। जॉइंट फैमिली बिल्कुल। है या अगर न्यूक्लियर फैमिली, प्यार बहुत करते हैं, हस्बैंड वगैरह हमें जी बहुत प्यार करते हैं। जी। लेकिन रिस्पेक्ट चीज़ अलग होती है, प्यार चीज़ अलग होती है। कई लोग राइट। इसमें अंतर समझ नहीं पाते हैं। लोग कहते हैं क्या बहुत है, सब बढ़िया। लोग हमारा कहना मानते हैं, सब लोग प्यार रखते हैं, कहाँ ज़रूरत है रिस्पेक्ट की? नहीं, सही बात है, वो मैंने सही भी बात उस है। दिन फ़ील किया जब हम लोग एक पार्टी में बैठे थे और जी हम लोग अच्छे से ऑन टेबल थे, हम लोग मैं ट्रेडिशनल यूनिफ़ॉर्म में थी, सब कुछ अच्छे से था, सब बच्चे राइट। वगैरह थे। वहाँ से एक वर्किंग लेडी जो थी, वहाँ से टेबल के सामने से निकली और मैं आपको ओके, बताऊँ, वर्किंग लेडी का थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, मतलब वर्किंग लेडी का मतलब बिल्कुल, क्या है? वर्किंग वर्किंग लेडी का मतलब ये है कि या तो उससे प्रोफ़ेशनल कॉस्ट्यूम है उसकी और ओके, वो चाहे ठीक है। किसी भी जॉब में हो सकती हैं वो, राइट लेकिन राइट। ट्रेडिशनल यूनिफ़ॉर्म में नहीं थी वो। और ओके। अच्छे से
कुछ बैग वगैरह भी उनके पास था, कुछ लैपटॉप वगैरह भी था और वो वहां से निकल रही थी सामने से। और मैं आपको जी, बताऊं, दिल की बात बताऊं तो वो जहां जी। से जहां तक पहुंची ना, तहां तब तक मेरे हस्बैंड की नजर उनके ऊपर थी। बहुत और बढ़िया। वो भी और वो भी रेस्पेक्ट के साथ, वो उनको रेस्पेक्ट की राइट, नजर से देख रहे थे। ये नहीं कि वो गलत फीलिंग से देख रहे थे, उनको रेस्पेक्ट। वाओ क्या लेडी है, कितनी ब्रेव लेडी यार, देखो गजब। राइट, तो वो राइट। जो उनके, मुझे जो वो फीलिंग नजर आई ना, उससे मुझे अंदर घाव हो गया, से बताऊं तो दिल में। मैंने बहुत सोचा, मैंने कहा यार हद हो गई। आपके लिए एक कॉलेज टॉपर गर्ल जो है सैक्रिफाइस करके आपको सब कुछ छोड़ के आई है, पूरा करियर बिल्कुल, छोड़ दिया, किस लिए? आपके बिल्कुल। पेरेंट्स की सेवा करने के लिए, आपके फैमिली हुँ, मेंबर्स को सेटिस्फेक्शन देने के लिए, आपके बच्चों को संभालने के लिए, आपकी घर गृहस्थी को संभालने के लिए, और आपका राइट, रेस्पेक्ट किसी और के लिए ज्यादा है। सही बात प्यार है। नहीं चाहिए, केवल प्यार नहीं चाहिए ना हमें, हम भी तो रेस्पेक्ट डिजर्व इज़्ज़त भी तो करते हैं ना चाहिए, बाबा। इज़्ज़त भी तो इज्जत, चाहिए। रेस्पेक्ट जो है वो हमें चाहिए। अब बच्चों को राइट, देखो आप, तो कॉमन वाइफ को, कॉमन हाउसवाइफ होती है, उनको बच्चे क्या कहते हैं? हाँ, प्यार बहुत करते हैं मम्मी को, बस ठीक है, पर कोई डिसीजन लेना हो तो पापा बताएँगे वैसे करेंगे। सही अरे बात क्यों है। भई? हम लोगों ने क्या कोई पढ़ाई नहीं की या हमने कोई नॉलेज नहीं है हमें? ये अलग बात है राइट, कि हम घर संभाल रही हैं, तो ये हमारा गुनाह राइट, थोड़ी हो गया है। तो सही वो बात वाले है। जो फीलिंग मुझे घर कर गए और मैंने ये फ़ील करना शुरू किया, मैंने कहा यार अपनी आइडेंटिटी होनी बहुत ज़रूरी है। अपने को हुँ, रिस्पेक्ट अगर दिलाना है ना, कि हुँ, सब लोग जो काम करें हमसे पूछ के करें। हमारे जी, इवन मैं बताऊँ अगर आपको, तो हमारे हस्बैंड भी कोई प्रॉब्लम में होते हैं ना, उनसे पूछो, राइट, मूड ऑफ करके आते हैं, "क्या हुआ जी बताना तो?" तो बोलते हैं नहीं हाँ, आपके काम की बात नहीं है। क्योंकि उनको भी नहीं लगता कि हम भी उनको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे सकती हैं। सही ठीक बात है? है, और सही वो बात है। अपने सीनियर लेडी से बात कर लेंगे वो इस मैटर पे, लेकिन हमसे सॉल्यूशन की वो उम्मीद नहीं करते, इसलिए हमें शेयर भी नहीं करते वो। ठीक है? मतलब कहीं न तो कहीं यहाँ पर वैल्यू का एक वो चीज़ रहती है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वहाँ पे वो वैल्यू मैं क्रिएट नहीं कर पा रही थी जो मैं डिज़र्व कर रही थी। बिल्कुल, तो इसके लिए मैं कहती हूँ, अगर कोई इंसान ये फ़ील कर रहा है, अगर कोई लेडी ये फ़ील कर रही है कि रिस्पेक्ट तो थोड़ा कम है, चाहिए हमें, तो उसके लिए नेटवर्क राइट, मार्केटिंग करना बहुत ज़रूरी है। ओके, अब बहुत बात बढ़िया। करते हैं, बहुत ही ज़रूरी इसलिए मैंने बोला। अब मैं राइट, आपको ये पॉइंट बताने वाली हूँ, टू क्रिएट सेल्फ आइडेंटिटी। ओके, क्योंकि मैंने ओके, आपको पहले ये पॉइंट क्लियर किया था कि जब हम शादी राइट, से पहले होते हैं, शादी से पहले हमें नाम दिया जाता है फलाने की बेटी। मनीषा ठीक नाम है। से कोई नहीं जानता। राइट, मेरे राइट, फादर राइट। के नाम से कि वो उनकी बेटी है, पढ़ाई में अच्छी है, जो भी है, जी, सब कुछ है, वो सब कुछ मनीषा, किसी ने नहीं पहचाना मुझे, अपने फादर के नाम राइट, से जानी जाती थी। फिर राइट, ठीक है। धीरे-धीरे जैसे बड़ी हुई, अपने भाई के नाम से जाने लगी। फिर राइट, आगे ठीक है। आई, शादी हुई, तो भई कहते हैं, मैंने कहा ससुर जी का मेरा बहुत अच्छा नाम था यहाँ पे ससुराल में, तो जी, उनकी पुत्रवधू की तरीके से जान-पहचान हुई। फिर बिल्कुल, धीरे-धीरे ठीक है। हस्बैंड, उनकी उनकी वाइफ बोल के। अब ठीक है जब जी, स्कूल जाती हूँ, कहीं बाहर जाती हूँ, तो फलाने की मम्मी बात कर रही है। पर मनीषा कहाँ गुम हो जी, गई इन सब में? वो तो कोई भी हो सकती है। भई हर्षद की सही मम्मी बात तो है। कोई भी बन सकती है, प्रवीण दाधीच की वाइफ तो कोई भी हो सकती है, मनीषा कहाँ गुम हो गई? वो मनीषा आइडेंटिटी कांगो में, मुझे मुझे वो आइडेंटिटी चाहिए थी, जिसको मैं वेट कर रही थी बिल्कुल, बचपन से नहीं मिला, तो मैंने कहा ठीक है मैच्योर होने के बाद आइडेंटिटी मिलेगी, उसके बाद नहीं बिल्कुल, मिला, शादी के बाद नहीं मिला, तो मैंने कहा आखिर करूँ क्या जिससे आइडेंटिटी मिल जाए मुझे? तो राइट, इसलिए जो इंसान चाहता है अपनी आइडेंटिटी बनाना, वो लेडीज़ हुँ, अगर चाहती हैं, इसके लिए नेटवर्क मार्केटिंग करना है। वेरी गुड, ओके, अब बात करें पर्सनल सैटिस्फैक्शन। मैं राइट, आपको बताऊँ, हम हाउसवाइफ क्या करती हैं पता है आपको? हम हाउसवाइफ जो हैं अपने हस्बैंड की ही पॉकेट में से पैसे निकाल-निकाल के सेव कर रही होती हैं, और बिल्कुल, सेव करके उनकी बर्थडे पे, एनिवर्सरी पे उनको गिफ्ट दे देती हैं। जी, क्लियर? क्योंकि हमारे जी, पास इनकम का सोर्स तो कोई होता नहीं है ना, बिल्कुल, और वो हम गिफ्ट किस लिए देती हैं? उनके फेस राइट, पे वो हँसी और वो खुशी आने के लिए। लेकिन मैं एक बात बताऊँ आपको, राइट, हम जब उनको गिफ्ट देती हैं तो क्या देती हैं? या तो कोई शर्ट गिफ्ट कर दिया, जी, या कोई हमने वॉच वॉच गिफ्ट कर दी। तो जी, हमारे हस्बैंड उसको लेते हैं और कहते हैं हाँ ठीक है, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि उनको पता होता है कि ये तो मेरे पैसों से ही तो निकल के आया है। हाँ, हाँ, और हाँ, हाँ, और अगर आगे चल के चलो, अगर कोई कॉस्टली अगर मैंने गिफ्ट दे दिया, तो हुँ, उनकी फीलिंग होती है अच्छा इतने कितने पैसे निकाले थे जेब में से। सही बात है, तो मतलब मेरा जो मोटिव था गिफ्ट देने का, वो क्लियर नहीं हुआ वहाँ पे। राइट, जिस पर्पज़ से मैंने उनको गिफ्ट दिया वो क्लियर नहीं हो रहा, बस वो हो रहा है अच्छा इतने पैसे निकल रहे हैं जेब से, इतने महँगे गिफ्ट आ रहे हैं इसका मतलब। राइट, तो राइट, राइट, इसलिए पर्सनल सैटिस्फैक्शन जो है अपनी कमाई करके जो हम किसी को गिफ्ट दें, किसी को कुछ भी दें, चाहे पेरेंट्स राइट, को दें, फैमिली मेंबर्स को दें, बच्चों को दें, जो अपनी इनकम से देना, उसका राइट, सैटिस्फैक्शन ही कुछ अलग होता है। तो बस बिल्कुल वो करेक्ट है, सैटिस्फैक्शन अगर आप चाहते हो, तो इसके लिए नेटवर्क मार्केटिंग हमें ज़रूर करनी है। ओके, फिर राइट, बात करते हैं, हम अपने टाइम को कंस्ट्रक्टिवली अगर यूज़ नहीं करते, जी, तो डिस्ट्रक्टिवली यूज़ कर रहे होते हैं।
बिल्कुल अब करेक्ट इसका बात है। जो थोड़ा आपको टिपिकल लगेगा वुमेन को वगैरह, तो मैं आपको इसमें जी, डिस्क्राइब करना चाहती हूँ। जी, एक्चुअली होता क्या है, हमारा रूटीन इस तरीके से डिजाइन होता है, हाँ, दोपहर के टाइम में 2 से 3 घंटे हमें रेस्ट के लिए ज़रूर मिलते हैं, ओके, ठीक है? ठीक है, हर लेडी की कहानी है, चाहे वो कितना भी लेट काम कर रही है, कुछ भी कर रही है, बच्चे वर्किंग है, कुछ भी हो, 2 से ओके, 3 घंटे हमें ज़रूर मिलते हैं। तो हम वहाँ राइट, पे कंस्ट्रक्टिव काम नहीं कर रहे हैं, कुछ भी ओके, क्रिएटिव नहीं कर रहे होते हैं। हम क्या राइट, करते हैं पता है आपको? आराम से रिलैक्स होके टीवी चलाया, क्राइम पेट्रोल देख लिया। बहुत तो बढ़िया। क्राइम पेट्रोल देख लिया, थोड़ा टाइम बच गया तो सास-बहू के झगड़े देख लिए। ठीक है जी, तो सही है, इससे होता क्या है, हमारे माइंड जो है डिस्ट्रक्टिवली चल रहा होता है, यानी कि नेगेटिव जो है वो एनर्जी सेव कर रहा होता है। और आप राइट, देखो, अगर राइट, हर दिन के 2 घंटे, तो 1 राइट, महीने के 60 घंटे हम लोगों ने नेगेटिव एनर्जी हमारे ब्रेन में डाइवर्ट कर दी घुसाई है, होती है। राइट, वेरी बिल्कुल। नाइस, और वेरी नाइस, डेफिनिटली धीरे-धीरे और उसमें इंटरेस्ट लग जाता है फिर हम लोगों को, क्योंकि हमारा 2 घंटे का हाँ, टाइम तो फ्री होता है, उस टाइम कोई छेड़ने हाँ, वाला है नहीं, तब हम क्या सही बात करेंगे? है, और फ्रेंड से डिस्कशन और करती हैं। तूने सही तो बात क्या है, तूने देखा था आज वो मरने वाला है, आज एपिसोड में वो हाँ, मरने वाला है, आज हाँ, 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 आज तूने देखा क्या? आज ज़रूर देखना। यार मैं हाँ, फटाफट फ्री हो हाँ, जाती हूँ, फिर मुझे देखना है हाँ, वो। सही ये बात हम है, सब कॉमन कॉमन हाउसवाइफ की ये लाइफ होती है ये। जी, पर मैं आपको ये बताऊँ, इससे हम लोग बहुत बुरा नुकसान कर रहे होते हैं अपना खुद का, और हमें खुद को नहीं पता होता। सही बात है, बताऊँ सही बात कैसे? है, सही बात उसका है, इफ़ेक्ट कैसे होता है? हम लोग नेगेटिव हो रहे होते हैं। हमारे सही हस्बैंड बात अगर है, 10 मिनट लेट हो जाते हैं ना, अगर हमारे हस्बैंड 10 मिनट लेट हो गए, तो हमारे माइंड में तुरंत क्लिक करता है, कहीं एक्सीडेंट नहीं हो गया उनका, कहीं ओ कुछ तेरी, बुरा ना हो गया हो उनका। क्यों? क्योंकि हम सही लोगों ने बात है, बुरी-बुरी चीज़ें देखी थी। देखी भी होती है तो ना, दिमाग में स्टोर्ड होती है ना बिल्कुल, वो, तो बस उसी की कल्पना हम कर रहे होते हैं, और वो ही हुँ, हमारी फैमिली के साथ सोच रहे होते हैं। बच्चा अगर लेट आता है तो सोचते हैं कि बच्चा गिरने गया हो, कुछ बच्चे को उठा के हुँ, नहीं ले गया। क्राइम देखा कि बच्चों को लेके उठा के लेके जाते हैं, कहीं मेरा बच्चे को उठा के तो नहीं ले गया। तो ये हाँ, फीलिंग हाँ, हम अपने आप हाँ, कल्पना बना रहे होते हैं। और राइट, जेंट्स नहीं सोचते इतना, क्योंकि उनको इतना टाइम नहीं होता ना। हमारे पास हाँ, टाइम नहीं होता, लेकिन वो 2 घंटे जो हमने टाइम दिया था ना नेगेटिव एनर्जीज़ के हाँ, लिए, वो राइट, यहाँ पे जो है बड़ा बन रहा होता है, एक ट्री बन रहा होता है, यहाँ पे हमारे सही उसके बात फल लग है, रहे होते हैं। सही नेगेटिव बात है, सोचेंगे तो नेगेटिव फल मिलने लग जाते हैं हमें। तो इसलिए तो मैं आपको बताऊँ, इसका इफ़ेक्ट इतना आगे जाके इतना भारी होता है कि हाँ, आप देखो तो 80% लेडीज़ ओवरवेट है। जेंट्स हुँ, इतने नहीं है, लेकिन लेडीज़ ओवरवेट है। जितने भी सही बात है, मेंटल डिसऑर्डर्स जितने भी चल रहे हैं, मेंटल जितने भी स्ट्रेस हैं, ज़्यादा लेडीज़ को हैं। नींद नहीं राइट, आना, ये सबसे बड़ा राइट, उदाहरण है इसका, क्योंकि नेगेटिविटी राइट, बहुत चलती है। मेरे बच्चों का क्या होगा? मेरे बच्चों के मार्क्स हुँ, कम आ गए, ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया, नेगेटिव, 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 और पूरी लाइफ नेगेटिव। इससे और टाइम मैं बहुत होता है ना ये सब सोचने का, बिल्कुल, बिल्कुल, और जो काम कर रहे हैं तो भी वही चीज़ दिमाग में कि पता नहीं क्या सही होगा, बात है, और फिर इसलिए हर छोटी-छोटी बात को नेगेटिव लेती हैं, और इसलिए खुद की हेल्थ को भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है, और मेंटली भी राइट, बहुत। एक एज के बाद हम लोग कहते हैं ना, दवाई लेनी पड़ती है, इतनी सिचुएशन खराब हो जाती है हम लोगों की। सही बात है, तो अगर आप चाहते हैं कि अपना कुछ क्रिएटिव करें, अपने आप को बिज़ी रखें क्रिएटिविटी के साथ में, तो राइट, नेटवर्क मार्केटिंग ज़रूर करना चाहिए आप लोगों को। ठीक है? बिल्कुल, अब चलते हैं हम बिल्कुल, आगे, क्योंकि इसमें एक लाइन बताना चाहूँगी, अगर आप बेहतर नहीं बन रहे ना, तो हुँ, बदतर ज़रूर बन रहे हो आप। सही बात है, अगर आप बेहतर बनने की कोशिशें नहीं कर रहे, तो बदतर बन रहे हो आप। तो या राइट, तो बेहतर बनने की कोशिश में लग जाओ, नहीं तो बदतर तो हुँ, बनना ही है। क्योंकि कहते हैं खाली मैदान है, चाहो तो वहाँ पे अपना कुछ पसंद का गुलाब का पौधा लगा लो, वरना घास जी, तो वैसे ही उग जानी है, घास तो वैसे ही उग सही जानी है बात है, वहाँ पे। सही बात है, तो बस वैसे ही अपने टाइम को या तो यूटिलाइज़ कर लो क्रिएटिव करके, नहीं तो नेगेटिव तो वो होना ही है। हाँ, ओके, तो अगर ये चीज़ हम बचना चाहते हैं इससे, तो हमें नेटवर्क मार्केटिंग करना ज़रूरी है। अब बात करते हैं पर्सनल ग्रोथ के लिए। पर्सनल राइट, ग्रोथ का मतलब ये है, पर्सनल ग्रोथ का मतलब कम्युनिकेशन स्किल। हम राइट, लोग, मैं आपको बताऊँ, कॉमन हाउसेज़ होती हैं, अगर हमारे हस्बैंड के बॉस भी आ जाते हैं ना घर पे, तो हम राइट, उनको चाय चाय देने तक नहीं जाते हम लोग। क्योंकि हमें लगता है कहीं कुछ पूछ लिया तो क्या जवाब देंगे हम उनको, सही ठीक बात है? है, तो पब्लिक स्पीकिंग हमें नहीं आ रही होती। नहीं आ रही हमारा होती, तो बस सीमित कहाँ तक होता है, सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारी फैमिली, बच्चों से बात कर ली, डाँट लिया, हस्बैंड से लड़ लिया, थोड़ा बहुत कुछ कर लिया बस। या ल गॉसिप्स कर ली, बाकी कोई अगर इंसान आ गया और थोड़ा कोई राइट, एजुकेटेड आ गया, तो हम उससे पीछे हट जाती हैं, हाँ सामने ही जी, नहीं आती सही हम बात लोग, है, सही बात क्योंकि है, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है, ठीक है? राइट, तो इसके लिए मैं राइट, कहती हूँ कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाने के लिए, पर्सनैलिटी राइट, को पूरी तरीके से ट्रांसफ़ॉर्म करने के लिए, हाँ जी, और ऐसी पर्सनैलिटी ट्रांसफॉर्मेशन करना है कि आपकी हुँ, मिसाल दें लोग। लोग आपकी सही तरह बात है, बनना चाहें। अगर आप चाहते सही हो कि बात है, आपकी तरह लोग बनना चाहें, लीडरशिप हाँ, आपके अंदर आ जाए, तो उसके लिए नेटवर्क राइट, मार्केटिंग ज़रूर डेफिनिटली करना है आप लोगों को। बहुत बढ़िया, ओके, अब राइट, मैं बताना चाहती हूँ, नेक्स्ट हुँ, पॉइंट पे आते हैं, बच्चों के राइट, फ्यूचर के लिए। सही आपको बात, मैं बता दूँ, हम लोग जो है एक सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चलते हैं।
देश का भविष्य हमारे हाथों में होता है, क्योंकि हमारे बिल्कुल, बच्चे आने वाली पीढ़ी का भविष्य हैं। बिल्कुल। तो इसके लिए एक लेडीज से, जो कहते हैं लेडीज का जो कॉन्फिडेंस होता है, उससे जी। आगे कॉन्फिडेंस उसके बच्चे में कभी नहीं जा सकता। बेसिकली कहते क्योंकि हैं ना कि अगर एक लेडी को पढ़ाओ तो पूरे परिवार को पढ़ाते हो आप। डेफिनेटली, लेकिन यहाँ पे राइट, पढ़ाने से काम नहीं चलता है, क्योंकि पढ़ लिख के क्या करना है वो वही कर रही होती है घर में बैठ के। राइट, पढ़ाई का यूज तो करे, केवल पढ़ाना नहीं राइट, है, पढ़ा के यूज करना सिखा दो उस लेडीज को। राइट। एक्शन में तो लेके आओ, मतलब आपने पढ़ा दिया। आप बिल्कुल, देखो सबसे बड़ी देखने वाली बात है मनीषा जी, यहाँ पे स्कूल में जितनी टॉपर होती है लड़कियां होती हैं। राइट, बिल्कुल, मैक्सिमम टॉपर्स लड़कियां होती है, मैक्सिमम एजुकेशन फील्ड के अंदर वो लेकिन एंड ऑफ द डे जो यूटिलाइज नहीं कर पाती, जो एक्शन में नहीं डाल पाती, वो भी लड़के ही होती हैं। बिल्कुल। तो कहने का मतलब कहीं न कहीं प्रॉब्लम कहाँ पे है? हमें जड़ को पकड़ना हम्म। होता है। हमारी प्रॉब्लम ये राइट, है, हम पढ़ लिख के आ राइट, जाते हैं, डिग्री दे के, परसेंटेज दे के खुश हो रही होती हैं, उसको यूटिलाइज़ हाँ, नहीं करती कभी भी। उसको हाँ, अगर सही बात है। यूटिलाइज़ करना करना आ जाए तो हमारी वर्थ भी बनी रहे, कोई प्रॉब्लम भी राइट, नहीं है, रिस्पेक्ट भी फुल मिलती रहे हमें, ठीक है? तो बिल्कुल, इसके लिए, बिल्कुल। और कहते हैं बच्चों का फ्यूचर, बच्चे क्या होते हैं, पेरेंट्स को देखने के बजाय मैं कहती हूँ सिर्फ मदर को देख रहे होते हैं बच्चे। हम्म। क्योंकि वो बचपन से सिर्फ माँ के साथ ही होते हैं। अब उसके पिताजी कहीं शॉप पे जाते हैं, कहीं बिज़नेस में हैं, कहीं ऑफ़िस में, बच्चा तो साथ नहीं जा रहा ना। राइट, तो वो उनको तो कॉपी कर ही नहीं रहा वो। वो राइट, कॉपी कर रहा है सिर्फ अपनी मदर को। जब तक मदर वो को। नहीं समझ रहा, तब भी कॉपी कर रहा है, समझ रहा है तब भी हाँ, कॉपी कर रहा है, ठीक है? हाँ, पापा को तो कॉपी कब करता है, जब वो घर पे आते हैं और अपनी वाइफ के हाँ, रौब झाड़ते हैं, ये देना, वो देना, उतना कॉपी करता है बस वो बाप को तो। हाँ, सही ले बात है। लेकिन मदर को तो वो इतना कॉपी कर रहा होता है कि अच्छा मम्मी मतलब कुछ बोलती नहीं है, कोई आता ठीक है, तो बस उसका कॉन्फिडेंस भी उतना ही होता है जितना उसकी मदर का होता है। इसलिए राइट, अगर आप चाहते हो, क्योंकि हमारी क्या उम्मीदें क्या होती है, मेरी गुड़िया अगर है, तो मैं चाहूँगी मेरी गुड़िया डांस में भी टॉप करे, एजुकेशन में भी हाँ, टॉप करे, स्टेज हैंडल भी अच्छे से करे। अरे तो करके तो दिखाऊँ पहले मैं उसको, क्योंकि राइट। दुनिया में एक एक सच्चाई है, कहने से काम नहीं होता, करके दिखाने करके से काम दिखाना होता है। पड़ता है। राइट। बिल्कुल, तो आपको तो वो करके देख नहीं रहे, तो आप कहते हो अगर उसको, तो वो मानते नहीं है बच्चे। कहते हैं मम्मी आप तो कुछ हुँ, नहीं करते, हमें कहते हो खाली। आपको क्या हाँ, मालूम, वहाँ स्टेज पे जाते तो हालत खराब होती है हमारी। ऐसे हाँ, बच्चे हाँ, बोलते हैं। क्यों सही बोलते हैं? बात क्योंकि है। उनको पता है मम्मी तो जाती नहीं है, कुछ करती नहीं है, इसलिए मम्मी तो का इन्हें कहना इन्हें भी क्या नहीं पता? मानते बच्चे। इन्हें क्या पता? इनको क्या पता? आपको क्या पता मम्मी इतना मुश्किल है एग्ज़ाम मेरा। सही बात है। ठीक है? तो अगर आप ये चाहते हो कि बच्चों का फ्यूचर अच्छा हो, बच्चे कॉन्फिडेंटली फेस कर जाएँ, चाहे कोई भी जी, दिक्कत हो, तो उसके लिए आपको खुद होके खड़ा होना पड़ेगा। और मैं सही कहती बात हूँ है। बच्चों से बढ़कर हमारे लिए कुछ भी नहीं होता हम हाउसवाइफ के लिए। हुँ, एक कॉमन लेडी एक गाड़ी को उठा सकती है क्योंकि उसका बच्चा नीचे दब ना जाए, तो हम बहुत कुछ कर सकती हैं। तो मैं दिल से बताना चाहती हूँ, अगर चाहते हो बच्चों के कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाना, बच्चे हुँ, को सब जगह एक्टिव करना, जैसा आप चाह राइट, रहे हो उसको देख, अगर बनाना चाहते हो तो खुद को पहले बदलना पड़ेगा। सही तो बात है। नेटवर्क मार्केटिंग करना बहुत ज़रूरी है। फिर एक और राइट, आगे बात करूँ, किसी के आगे हमें हाथ ना फैलाना पड़े। सही क्योंकि बात है। मैंने अभी आपको पिछले पॉइंट में क्लियर किया था, फाइनेंशियली हम डिपेंड होते हैं पेरेंट्स पे पहले, शादी से पहले। राइट, शादी के राइट, बाद हस्बैंड के ऊपर, और एक टाइम बिल्कुल, के बाद अपने बेटे के ऊपर। बेटे से भी राइट, पता है हम लोग एक वक़्त के बाद क्या बोलते हैं बेटे को? तेरे को हाँ, इसलिए पढ़ाया थोड़ी था मैंने, तू आज मेरे को स नहीं अपनी वाइफ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है। ठीक है? हाँ, अच्छा, ठीक है, हाँ, बिल्कुल, ये सच्चाई है, ये मैं सच्चाई, हालाँकि मेरी एज नहीं है लेकिन मैंने देखा है सब लोग, क्योंकि मैंने 14 साल का एक्सपीरियंस लिया है ना हाउसवाइफ का। राइट, राइट, तो मुझे पता होता है कि वहाँ पे राइट, हमारी सासू सासू माँ क्या बोल रही होती है, "ओहो! ये कल की आई लड़की तेरे लिए इम्पोर्टेंट रखती है बहुत ज़्यादा।" मैं तो कुछ इम्पोर्टेंस ही नहीं रखती भई। सही तो मैं बात है। ये बोलती हूँ, तुम्हें किसने मना किया भई? हम भी वो सिचुएशन आने वाली है, हमारी भी वो स्थिति आने वाली है। हमारा बेटा कल को जब बड़ा होता है, वो भी अपनी राइट, जॉब फील्ड में जाएगा, कुछ भी उसको भी हाँ, अपनी वाइफ ही करने होते हैं। तो हम भी अपने बच्चे राइट, को देख रहे होते हैं और ये देख रहे होते हैं मेरा बेटा मुझे बोले, अपनी वाइफ को नहीं। हाँ, तो ये फीलिंग क्यों आती है? क्योंकि हमारे अंदर हम सेल्फ डिपेंड नहीं है, इसलिए। हाँ, राइट, तो हमें राइट, अगर ये चाहते हैं कि किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, तो हमें ये नेटवर्क मार्केटिंग करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही ओके? बात है। अब बिल्कुल हम सही बात बात है। करेंगे लाइफ में जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे फैमिली प्रॉब्लम है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, मेंटल प्रॉब्लम है आपको, या कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है, या फिर आप इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे लोगों से, कुछ भी प्रॉब्लम है अगर बिल्कुल, घर में, टेंशन भी बिल्कुल, अगर घर का है ना, उन हुँ, सब प्रॉब्लम को दूर करने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए। अब आप बिल्कुल, ये सोचने में अजीब लग रहा होगा कि क्यों, ऐसा क्या है नेटवर्क मार्केटिंग में जो आप सही फैमिली की बात, प्रॉब्लम दूर कर सकता है? क्योंकि बिल्कुल, मैंने वहाँ पे क्लियर किया था आपको, फैमिली में रिलेशनशिप बिल्ड कैसे किया जाता है वो नेटवर्क मार्केटिंग में हमें सीखने को मिलता है। और कहीं नहीं राइट, सीखते हम, सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में हम लोग सीखते हैं। तो मैंने राइट, बताऊँ आपको, जब से मैं बिज़नेस में आई हूँ ना, मेरी फैमिली राइट, की रिलेशनशिप और मजबूत हो गई है। ओके, ओके, इसीलिए मैं सबसे कहना चाहती हूँ, अगर रिश्तों में थोड़ी बहुत गड़बड़ाहट भी है ना, तो नेटवर्क मार्केटिंग कर लो,
और कम से कम ठीक हो साल में जाएगी। उसको कंटिन्यू करना है, बिल्कुल क्योर हो जाएगी। कोई सही दवा बात लेने है, की जरूरत नहीं है, कोई दवा लेने की सही जरूरत बात नहीं है, है, किसी के पास जाने की जरूरत, नेटवर्क मार्केटिंग कर लो, बिल्कुल ऑटोमेटिक सब कुछ सही हो जाएगा। सही और बात ये है। मैं आपको यहाँ बता दूं, मैं कुछ भी बात अगर बोल रही हूँ, केवल थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं दे रही मैं प्रैक्टिकल, ये प्रैक्टिकल में कर रही हूँ, इसीलिए मैं आपको इतनी कॉन्फिडेंटली बोल पा रही हूँ। तो प्लीज इसको राइट, हल्के में मत लीजिएगा, सीरियस होकर इस चीज राइट, को नोटिस कीजिएगा। राइट। ओके, सो यहाँ पर मैं व्यूअर्स को फिर दोबारा उस चीज पे लेके आऊंगा कि ध्यान से इस चीज को सुनिए। और मैं आज, आप थोड़ा देख रहे होंगे कि आज मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ, राइट। मैं क्यों नहीं बोल रहा हूँ और मैं चाहता हूं कि मैं ना बोलूं, क्योंकि लोगों को समझने की जरूरत है। कि लोग कहते हैं यार सर आप तो बोलते ही हो, आपको तो आता ही है। कि जैसे आपको तो फैमिली कर रहा है, आपको तो आता ही होगा। बस अगर आता होगा का मतलब ये नहीं है, ये चीज करने से आती है। ये चीज बैठे बिठाई कोई समझाएगा नहीं। मनीषा जी को किसी ने ये सारी बातें घर जाके किताब में घोट के से पिलाई नहीं कि लो पी लो। मनीषा जी को ये सारी इंफॉर्मेशन, ये सारी बातें उन्होंने प्रैक्टिकली फील करी हैं, इन्होंने एक्सप्लेन करी है। आप, मैं आपको बताना चाहूंगा, शुरू शुरू मनीषा जी कॉल आता था, भैया कोई कोई फोन नहीं उठा रहा, भैया ये नहीं हो रहा, या वो ज्वाइन नहीं हो रहा है, या प्रॉब्लम हो रहा था। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, जाओ पर्सनली जाओ, बैठो, मिलो, कुछ नहीं होगा। दो चीजें होंगी, या तो वो नहीं जुड़ेगा, और जब नहीं जुड़ेगा तो वो आपको कुछ सिखा के जाएगा। सिंपल लॉजिक है, राइट। और उस कम्युनिकेशन के बेसिस का आज ये फल मिला है कि जिन लोगों के सामने मनीषा जी ने प्लान दिया था, आज वो उनको लाइव पे देख रहे हैं। मेरी बात पकड़ना ध्यान से। जिन लोगों को प्लान दिया था, जिन्होंने मना किया था, वो आज इनको लाइव पे देख रहे हैं, और यहां आज ये बैठ के अपना लाइव दे रही है। फर्क है दिमाग की सोच में, चीजों के बनावट में, और अपने आप को इस इंडस्ट्री में ढालने में बहुत फर्क है। और एक लड़की, एक लेडी, एक वुमेन ये कर सकती है। क्योंकि मैं सैल्यूट करता हूं कि जिस इंसान ने अपनी आधी जिंदगी ये सोच के निकाली है कि मेरे को कल किसी और के परिवार में जाना है, बॉस, उससे बड़ा स्ट्रॉन्गेस्ट इंसान कोई हो ही नहीं सकता। क्योंकि उसको पता है कि आज नहीं तो कल, 25 के बाद तो सुई टकने लग जाती है कि 25 के बाद तो अब तो मेरा नंबर आने वाला है कि अब मैं इस परिवार को छोड़ के दूसरे परिवार को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और हम लड़के जिंदगी भर एक ही परिवार के साथ होते हैं। हाँ, हमें दोनों परिवार संभालने पड़ते हैं, लेकिन मेंटली लेडी के ऊपर सबसे ज्यादा पावर आती है। सो इस सिचुएशन में अपने आप को नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर प्रूफ करने में दम लगता है बॉस, ठीक है। इस चीज को हमें समझना पड़ेगा। और व्यूअर्स को मैं चीज बोलना चाहूंगा, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला, डायरेक्ट सेलिंग 70% वुमेन कर रही है, 70% लेडीज इंडस्ट्री के अंदर क्यों है, मैं पहली चीज बोल देता हूं। इट इज द सेफेस्ट बिजनेस फॉर लेडीज। ये सबसे सेफेस्ट बिजनेस है। घर बैठो, अपना टाइम चूज करो, अपने हिसाब से चूज करो, अपने फैमिली को और अपनी सिक्योरिटी को खुद बिल्ड करो। ये आपका आपका खुद का इंडिपेंडेंट बिजनेस है बॉस। अपनी आपको ही इच्छा हो, करनी है। अपनी इच्छा हो जिसको चुनो, इसके साथ बिजनेस राइट, करना है, अच्छा तो राइट। ठीक है, नहीं तो हटा दो नहीं उसको। तो नहीं करो। जॉब में क्या होता अदरवाइज है, कुछ लोग मिलते हैं जो पसंद नहीं आ रहे होते। फिर भी करना पड़ता है, मजबूरी होती है, राइट, जा नहीं राइट। सकते ना कहीं पे, उनको सही झेलना बात है, पड़ता है। लेकिन झेलना यहाँ पे पड़ता वो है। बाउंडिंग ही नहीं है, चूज करके चुन चुन के हीरे निकालो और अपने साथ ले लो। अपने साथ जोड़ लो, फ्रेंडशिप भी करते बिल्कुल। चलो, फ्रेंडशिप करते चलो, और काम भी करते चलो, और रिलेशनशिप बिल्ड करते चलो। बहुत तो ये शानदार, बहुत बहुत बड़ी शानदार। खूबसूरती है इस बिजनेस की। चॉइस राइट। करने का अधिकार आपको यहाँ मिलता है। और मैं आपको और बेसिकली मनीषा बता जी, अब दूं। हम आगे बढ़ते हैं और इस जी, पर्टिकुलर चीज के ऊपर बात करते हैं। जैसे हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो व्यूअर्स की तरफ से हमारे पास आया है कि एज अ लेडी, एज अ हाउस वाइफ, एज अ लेडी, कुछ चैलेंजेस तो देखो आते ही आते हैं, डेफिनेटली आते हैं, राइट। जो एज अ हमें नहीं आते, लेडीज को चैलेंजेस आते हैं। तो मनीषा जी, वो कौन से चैलेंजेस होते हैं और उनका सॉल्यूशंस, राइट। कि कुछ चैलेंजेस सर्टन हमें फेस करने पड़ते हैं एज अ लेडीज। तो आपके अकॉर्डिंगली क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं? बिल्कुल मैं आपको बता दूं, तो जब हम किसी भी नई चीज को स्टार्ट करते हैं ना, राइट, चाहे कुछ भी हो, तो उसमें राइट। चैलेंजेस तो आएंगे ही आएंगे। बिल्कुल और आएंगे, अगर बिल्कुल। पहले से अगर माइंडसेट क्लियर है हमारा कि चैलेंजेस तो आएंगे, तो इंसान को राइट, इजी होता है उसको फेस करना। बिल्कुल। ओके, तो मैं यहाँ पे सभी लेडीज को जो बिजनेस में है, नहीं है, या आने का मन बना रही हैं, उन सबको राइट, पहले से क्लियर कर दूं, ये चैलेंजेस आपकी लाइफ में आने हैं, और उसका बिल्कुल, सॉल्यूशन भी दूंगी। उसको बिल्कुल, फेस कैसे करना है, कैसे इसको ओवरकम करना है, वो भी मैं यहाँ पे क्लियर करने वाली हूँ, इसलिए बिल्कुल अटेंशन होकर सुनिएगा। बिल्कुल। पहला पॉइंट, ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होती हमें, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी फैमिली ही होती है। सही बात है। क्योंकि एक हाउसवाइफ के लिए पूरी जिंदगी उसकी फैमिली ही है, और वो अपना राइट, पूरी लाइफ जो है उसी के इर्द गिर्द निकाल निकाल देती है आराम से। बिल्कुल। उसको और किसी से मतलब नहीं है, देश में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, उसको क्या लेना देना भाई।
मुझे सही तो बात मेरा है, बच्चा क्या कर रहा है वो देखना है बस। मेरा सही हस्बैंड बात क्या है, कर रहा है, मेरे घर में क्या जरूर चाल दावल मतलब कहते हैं चावल दाल है कि नहीं वो देखना है, मुझे कोई मतलब नहीं देश में क्या हो रहा है। सही ठीक है? बात है, और ये मेरा सही नहीं बात है। हर इंसान की कॉमन कॉमन स्थिति यही है। ठीक है? जी, तो हमारी जी, दुनिया ही हमारी फैमिली है बस और कुछ नहीं। तो मैं बिल्कुल, आपको बताऊँ बिल्कुल। हमें जो चैलेंज है वो भी यहीं से आते हैं हमें। जी, जब हम नया बिज़नेस स्टार्ट करते हैं ना या राइट, सोचते हैं कुछ करने का, तो फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही होती हमें। क्योंकि राइट, फैमिली को आदत होती है हमें उसी रूप में देखने की। तो वो राइट, चाहती हैं कि ठीक है, टाइम पे खाना नहीं बनेगा हमारा, कौन देखेगा? कपड़े कौन देखेगा? आयरन कौन करेगा? ये काम कौन करेगा? वो काम कौन करेगा? इसलिए वो चाहते हैं कि नहीं तुम कुछ मत करो, तुम सिर्फ यही करो। तुम्हें सही इसीलिए तो बात लेकर है। आए हैं। क्योंकि अक्सर मैं हाँ, बताऊँ तो हमारे यहाँ पे कमेंट मिलता है ये, कोई काम अगर होता है, कोई नहीं होता है तो हमारे जो बड़े-बुजुर्ग घर में कहते हैं, "तुम्हें किसके लिए लेके आए हैं फिर?" तो मैं कल्पना ओहो! करती हूँ, क्या इस काम के लिए लेके आए मुझे? इस काम ये तो मैं वहीं से कर देती आपका, फिर यहाँ पे आके क्यों बैठी? वहीं पे कर लेती, पेयर में ही कर लेती आपका काम वो तो। ठीक है? सही बात तो है। ये जो फीलिंग है लोगों की ये फैमिली में होती है, फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही होती हमें। राइट, दूसरा पॉइंट है, हस्बैंड भी डिप्रेशन में आ जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं हस्बैंड भी। राइट, और मैं आपको यहाँ पे एक बारीक बात बताने वाली हूँ, हस्बैंड डिप्रेस्ड क्यों होते हैं? हाँ, हालाँकि हर हस्बैंड अपनी वाइफ से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन राइट, जब वो आगे बढ़ने की सोच रही होती है, तब उनको हुँ, एक अंदर इनसिक्योरिटी वाली फीलिंग आ रही होती है। जी, इनसिक्योरिटी किसको लेकर? हमारे रिश्ते को लेकर। वो सोच रहे राइट, होते हैं, अभी मैं कमा रहा हूँ, मेरी वाइफ खा रही है, तो मेरी मेरी इज़्ज़त बहुत ज़्यादा है उसकी नज़र में। राइट, मेरी ठीक मेरी है? अभी मेरी ऊपर है, मेरा डंका बिल्कुल, बना हुआ है अभी। बिल्कुल, राइट, बिल्कुल और राइट, हमारे राजस्थान के अंदर तो मैं आपको बता दूँ पुरुष प्रधान है हमारा राजस्थान बहुत ज़्यादा। जी, यहाँ पे जी, जैसे मैं आपको बताती हूँ अक्सर आपको पता है कि लेडीज़ को घूँघट करना होता है, तो मैं बता बिल्कुल, दूँ मैं भी अपनी फैमिली में घूँघट करती हूँ, लेकिन वो मेरी पर्सनल लाइफ़ है। ओके? हुँ, तो मैं आपको बता दूँ तो यहाँ पे होता है कि हस्बैंड के मन में ये कॉम्बिनेशन चल रहा है, चाहे वो बताए ना बताए एक मन में हो रहा होता है, इनसिक्योरिटी वाली फीलिंग। वो राइट, सोच रहा होता है कि कहीं ये मेरी वाइफ आगे बढ़ गई, मुझसे ज़्यादा पैसे कमाने लगी या मुझसे ज़्यादा इज़्ज़त इसको मिलने लगी, तो क्या ये मुझे नहीं भूल जाए? मेरा सही रेस्पेक्ट तो बात ये है, करेगी नहीं फिर तो। कहते हैं ना सही बात है। मेरे काबू में नहीं आने वाली। ये बात हाँ, हमारे यहाँ कहते हैं कंट्रोल में नहीं आएगी। तो बड़े-बुजुर्ग भी कहते हैं, अपनी वाइफ को सँभाल ले, नहीं तो तेरे सिर पे नाचेगी फिर वो। ये बात हमें सुनने को अक्सर मिलती है। सही ठीक है? बात है। तो इसके लिए ये जो है दिक्कत यहाँ पे आती है, हस्बैंड जो है डिप्रेस्ड हो जाते हैं, वो सोच रहे होते हैं क्या पता जो बड़े-बुजुर्ग कह रहे हैं क्या वही सच है? ओ प्यार तो ठीक तेरी! है एक तरफ, प्यार तो एक तरफ, लेकिन वो भी सोच रहे हैं क्या पता कल को मेरे साथ ऐसा हो गया तो? इसलिए वो हाँ, क्या करते हैं, कोई भी उनको बोलता है कि भई मैं ये करूँ, नहीं, नहीं रहने दो कहाँ ज़रूरत है, आप तो छोड़ो ना, आपको कितने पैसे चाहिए मैं दे दूँगा हाँ, आपको। क्योंकि उनके पीछे दबी हुई आवाज़ में वो चीज़ आ रही होती है कि तुम मेरी रिस्पेक्ट नहीं कर पाओगे फिर। डायरेक्ट राइट, इनडायरेक्ट मुझे नेगलेक्ट ना कर दो इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम आगे बढ़ो। सही बात है। तो तो मैं यहाँ पे आप सब लेडीज़ को बताना चाहती हूँ, चाहे कितना भी वो हमारे लिए कुछ भी सोचे, है तो हमारे हस्बैंड ना। तो बिल्कुल, कहीं न कहीं सॉफ्ट कॉर्नर है उनके उनके दिल में हमारे लिए। तो बस बिल्कुल, उसी सॉफ्ट कॉर्नर को पिच करने की ज़रूरत है हम लोगों को। हमें यहाँ राइट, सॉल्यूशन क्या क्या निकालना है सॉल्यूशन यहाँ पे, हम राइट, अपने हस्बैंड को ये क्लियर कर दें कि देखो जी मैं चाहे कुछ भी कर लूँ, चाहे हाँ, किसी भी ताज के ऊपर जाके बैठ जाऊँ, लेकिन सही आपकी बात है। रिस्पेक्ट और आपकी जो जगह है वो कभी कम नहीं होगी। ये अगर राइट, आप गारंटी दिला दो अपने हस्बैंड को, हाँ तो जी, कोई हस्बैंड ऐसा नहीं है जो आपको मना करे आगे बढ़ने से रोके। क्योंकि राइट, जब मैं कभी भी लेडीज़ से बात करती हूँ तो कहते हैं मेरे हस्बैंड नहीं मान रहे, वो नहीं मान रहे। अरे क्यों नहीं मान रहे? पता तो करो। वो इसीलिए हुँ, नहीं मान रहे। उनको अपनी हुँ, पोज़ीशन की डर है। उनको लगता है सही कि मेरी बात है। पोज़ीशन नीचे हो जाएगी, तो बस उनको हाँ, एश्योरिटी सही दे बात दो। है। उनको अपनी कुर्सी की दिक्कत हो नहीं, रही है नहीं, उनको। अपनी सही पोज़ीशन बात है। कुर्सी की सीट की टेंशन है, मेरी सीट चली जाएगी कहीं। हाँ, तो हाँ, बस हाँ, हाँ, उनको ये एश्योरिटी दिलवा दो, एश्योरिटी दे दो कि राइट, आप टेंशन मत लो, मैं जहाँ भी हूँ, कहीं भी मेरी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ अलग है। प्रोफ़ेशनली राइट, जो है वो अलग मैटर होगा मेरा, जो पर्सनल लाइफ़ में आपकी जो जगह है, वो दिनों-दिन राइट, बढ़ने वाली, कम कभी नहीं होगी। सही बात है। ठीक है? तो वो आपको 100% डेफिनिटली सपोर्ट करेंगे हस्बैंड। क्लियर? राइट, तो ये चैलेंजेस हर इंसान को आते हैं, हर लेडी को आते हैं। तीसरा है बिल्कुल। घर मैनेज नहीं हो रहा होता हमसे, क्योंकि जब हम नए-नए हाँ, आ रहे होते हैं ना बिज़नेस में, जैसे मैंने शुरू किया तो 14 साल से जो मैं रूटीन था मेरा वही, ये काम इस टाइम करना, ये टाइम इस टाइम करना, ये काम इस टाइम करना बस। बिज़नेस के लिए कोई टाइम ही नहीं है ना, कब करूँ मैं बिज़नेस? सही तो बात है। टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा होता मुझसे। तो सब लोग राइट, चिढ़ रहे होते हैं कि ये काम नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। तो वो टाइम हाँ, मैनेजमेंट हमसे नहीं हो रहा होता। फिर सही बात दूसरी है। बात सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं अगर बताऊँ, तो जो हमारे सराउंडिंग होता है हमारा, यानी कि जो हुँ, सोसाइटी होती है जहाँ हम रह रहे होते हैं हुँ, या जो आस-पड़ोस के नेबरहुड होता है हमारा, राइट, वो हमें एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि हम कुछ बड़ा कर रहे हैं, कुछ नया कर रहे हैं। हाँ ओके? जी, राइट, क्योंकि वो ऐसे ही देखना अच्छा ये बहू है, ओहो! उनकी बहू, ओहो! वो तो बहुत ज़्यादा कुछ ओवर स्मार्ट बन रही है, ऐसे बोलते हैं।
तो अच्छा वो अच्छा जब अच्छा, नेगेटिव जिसको वो कमेंट कहते हैं करते ना, हैं एक ना, वर्ड होता है ना, पंख निकल आए हैं समथिंग। बिल्कुल डेफिनेटली, तो जब ये राइट कमेंट हमें सुनने को मिलते हैं ना, तो कहीं ना कहीं लेडी वैसे भी चारों तरफ से उसको दिक्कतें आ रही हैं, फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही, हस्बैंड डिप्रेशन में है ऑलरेडी, तीसरी पॉइंट राइट। घर हमसे मैनेज नहीं हो पा रहा, दिक्कतें आ रही, हम्म। क्या कब करें, कुछ मैनेजमेंट ही नहीं हो रहा। चौथा, तो जब ये सराउंडिंग भी ऐसा करता है तो हमें खुद पे डाउट होता है, क्या हमने कुछ गलत कर दिया क्या यार? सही बात सच है। में कहीं हमने तो गलत नहीं कर दिया, क्योंकि सारे बोल रहे हैं। राइट। पहले पहले तो सब कोई कुछ नहीं कह रहा था, जब से बिजनेस हाँ। की सोची है, काम करने की सोची, तब सब लोग हमारे अगेंस्ट हो गए। तो क्या सही मैं बात खुद ही है। गलत तो नहीं हूँ? ये सही फीलिंग बात है। हमारे अंदर आने लगती है। तो ये जो 5 चैलेंजेस मैंने आपको बताए, ये सारे मेजर प्रॉब्लम्स हैं हमारी, और ये और कहीं से नहीं, ओके। हमारी फैमिली में से निकलते हैं। सही बात है। ठीक है? क्योंकि हमारा अटैचमेंट केवल फैमिली से है, तो फैमिली से ही निकलेंगी ये प्रॉब्लम्स। बिल्कुल ठीक बिल्कुल है? तो बिल्कुल। ये प्रॉब्लम है, इसके अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं आती हमें, क्योंकि हम किसी और के टच में होते ही नहीं है ना, और किसी को मतलब ही नहीं क्या कर रहे हो आप। सही ओके, बात है। तो इन प्रॉब्लम का मैं आपको सॉल्यूशन बताने वाली हूँ अब। तुरंत ठीक है। 1 मिनट में सॉल्यूशन बताने वाली हूँ, क्योंकि प्रॉब्लम के ऊपर ठीक है। फोकस हमें नहीं करना है। अगर हम जी। प्रॉब्लम को देखेंगे तो सॉल्यूशन नहीं कर निकाल पाएँगे। ठीक है जी। लेकिन प्रॉब्लम राइट। को दिमाग में रखना है कि ये प्रॉब्लम तो आएगी, इसको फेस राइट। करना है, सहर्ष इसको सहर्ष स्वीकार करना है कि आ राइट। जाए कोई प्रॉब्लम, सबको मैनेज कर लूँगी, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। राइट। इस राइट। ठीक है। इसलिए इसको हाइलाइट करना होता है, ये प्रॉब्लम्स आएँगी। अब ठीक है सॉल्यूशन जी। नंबर 1, कॉम्प्रोमाइज़ करना सीखना पड़ेगा। ये राइट। मैं सब उन सब लेडीज़ को बता दूँ जो कभी थोड़ा बहुत ईगो भी रखती हैं अपने अंदर। हाँ जी। कई जगह आती हैं ईगोइस्टिक होना, हस्बैंड वाइफ के अंदर थोड़ा ईगो भी आ जाता है कई बार। बिल्कुल मेरे अंदर भी कई बिल्कुल बार आता था। तो मैंने ये बिल्कुल। नेटवर्क मार्केटिंग से सीखा है कि मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करके चलना होगा, सही बात है। राइट? क्योंकि जब मैंने आपको बोला कि फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही होती, हस्बैंड सपोर्ट नहीं कर रहे होते, तो वहाँ पे राइट। मैं आपको क्लियर करूँ, सपोर्ट कोई देता नहीं है हमें। हमें सपोर्ट राइट। को लेना लेना होता है। राइट। जैसे कि एक राइट। कॉमन लैंग्वेज में गाय दूध देती नहीं है, हमें निकालना पड़ता है। क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड। तो ठीक वैसे ही यहाँ पे सपोर्ट हमें कोई देने को आएगा नहीं। कोई आके नहीं बोलेगा हम्म। चलो मैं सपोर्ट करता हूँ, तुम जाके चलो काम करो। सही बात है। नहीं, वो सपोर्ट हमें कमाना पड़ेगा, हमें लेना पड़ेगा वो सपोर्ट। तो राइट। सपोर्ट को लेने का रास्ता क्या है? सपोर्ट को हम्म। लेने का रास्ता सिर्फ एक-एक कॉम्प्रोमाइज़ करके चलो। उनकी हम्म। गलती नहीं दिखानी है हमें, क्योंकि ये ध्यान रखो, वो स्ट्रगल नहीं कर रहे हैं, हम स्ट्रगल कर रहे हैं। राइट। चेंज हम हो रहे हैं, वो चेंज नहीं हो रहे हैं। तो सही उनसे बात है। उम्मीद मत करो कि वो चेंज हो जाएँ। खुद से राइट। उम्मीद रखो कि हमें चेंज होके उनको अपने जैसा राइट। बनाना है। क्लियर? तो यहाँ पे राइट। हम क्या करें, कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। कोई नहीं, अगर राइट। कोई गुस्सा भी कर गया, कुछ कह दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, मैं ये काम अभी कर देती हूँ चलो। ऐसा नहीं, जी। मैं तो बिज़नेस कर रही हूँ, मैं ये करूँ, क्या-क्या करूँ? तो वो बोलेंगे ठीक है हाँ। तुम बैठ जाओ, कोई ज़रूरत नहीं है बिज़नेस करने की। राइट। ठीक है? लेकिन हमें ये राइट। पता होना चाहिए कि हम बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं। तो जब बड़ा हम्म। काम करने जा रहे हैं तो सैक्रिफाइस भी बहुत बड़े होने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है? तो ज़्यादा कोई बिल्कुल चैलेंज नहीं होता, लेकिन फैमिली का चैलेंज तो हमें लेना होता है, और ये बहुत नाज़ुक रिश्ते होते हैं। इनको बिल्कुल सहेजना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कहते हैं, कई बिल्कुल लोगों ने सुना होगा, प्रोफेशनल लाइफ को सुधारते-सुधारते पर्सनल लाइफ खराब हो जाती है। तो बिल्कुल करेक्ट है। वो बैलेंस हमें रखना है, वो नहीं हटना होना चाहिए हमारे साथ। हम्म। ओके? तो पहला कॉम्प्रोमाइज़ करना सीखना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट, राइट। मैनेजमेंट। टाइम का मैनेजमेंट हमें करना आना चाहिए। बिल्कुल। जहाँ पे हम घर के काम करते हैं, तो पता है एक लेडी की फीलिंग फीलिंग होती है, मुझे कौन-सा कहीं बाहर जाना है, आराम से कर लूँगी। 2 बजे हाँ फ्री होती हाँ हूँ, 3 बजे हो जाऊँगी, कोई दिक्कत नहीं है। फ़ोन आ गया तो फ़ोन पे लग गई बीच में। टीवी का कोई हाँ सीरियल आ गया, काम छोड़ के टीवी पे लग गई। फिर हाँ। देखा, अरे इतना टाइम हो गया, हस्बैंड आने वाले, फटाफट काम करो, फटाफट काम करो। राइट। तो वो जो हम राइट। टाल-मटोल कर रही होती हैं, वो नहीं करना होता अब हमें। अब हमें राइट। टाइम निकालना होता है, काम तो वही करना पड़ेगा। हाँ जी। काम तो करना है, वो सब करने बिल्कुल के करना बाद है। इस तरीके से मैनेजमेंट करो कि काम के हम्म। साथ बिज़नेस के लिए हमें टाइम मिल जाए। बिल्कुल ठीक है? तो वो बिल्कुल। मैनेजमेंट हमें करना ज़रूरी आएगा। ये हमारा सॉल्यूशन। राइट। राइट। तीसरा सॉल्यूशन बहुत इम्पोर्टेंट है, ग्रैटिट्यूड नेचर हमारा होना चाहिए। ओके। अब ग्रैटिट्यूड इन द सेंस ये है, कई लोग सोचे होंगे ग्रैटिट्यूड उनको दिया जाए तो सपोर्ट करें, उनको ग्रैटिट्यूड देंगे ना, धन्यवाद किसको करेंगे? राइट। जो हमारी कोई हेल्प करे या कुछ करे हमारे लिए, उसको तो हेल्प धन्यवाद करें ना। हर राइट। एक किसी को भी धन्यवाद थोड़ी कर सकते हैं हम लोग। ये भी बिल्कुल सही बात है आपकी। लेकिन मैं यहाँ पे बोलूँ, ग्रैटिट्यूड नेचर का मतलब है, जिसने काम नहीं किया हमारे लिए, सपोर्ट हम्म। नहीं किया, उसको बोल दो, क्योंकि हमें लेना है क्रेडिट, तो वो पहले सही अगले बात को है। दे दो। जैसे आप देखो, न्यूक्लियर फैमिलीज़ में एक सासू जी होती हैं केवल, और जी। कोई नहीं होता ज़्यादा कोई। तो आप सारा हाँ। जो काम कर रहे हो उसका सब कुछ क्रेडिट उनको दे दो, और वो भी बोलना है किसके सामने? अपने हस्बैंड के सामने, कि जी सही आज बात है। मम्मी जी के कारण मैं बिज़नेस को कर पा रही हूँ। तो वो बहुत बढ़िया। एक बार तो आश्चर्य में आ जाएँगी, अरे! मैं तो इसको बोल रही थी ये काम नहीं करती, वो काम नहीं, ये क्या बोल रही है, और वो भी हस्बैंड के सामने। तो वो थोड़ा-सा अपने में हाँ। प्राउड फीलिंग करेंगे, सासू जी क्या करेंगी, प्राउड फीलिंग होगी, अरे वाह!
ये तो ठीक है। फिर दूसरी तीसरी बार 2 दिन से फिर बोल दो कि साहब मैं जो भी कर रही हूँ ना, आज मम्मी जी के हाँ, कारण ही मैं कर पा रही हूँ। हालाँकि वो मम्मी जी बहुत लोटा भी बढ़िया। नहीं उठा रही, मम्मी जी लोटा भी नहीं उठा रही घर में चाहे तो, उल्टा सही टाँग खिंचाई बात है, कर रही है मेरी। लेकिन फिर सही भी बात है, ग्रैटिट्यूड हमें दे दे देना है। उससे सही होगा बात। क्या, उनकी फीलिंग अच्छी, उनके बेटे की फीलिंग अच्छी, तो वो सासू माँ बोलेगी यार ये बहुत अच्छा कर रही है, तो वो नहीं कर रही सपोर्ट फिर भी सपोर्ट करेगी। बेटा तू जा सही मैं कर बात है। लूँगी, तू कर बेटा हाँ, मैं कर लूँगी। तो ये हाँ, ग्रैटिट्यूड वाला नेचर जो है ना, वो हर लेडी को अपनाना बहुत ज़रूरी है। वहाँ पे जी, अगर आपने ये सोच लिया कि नहीं मुझे तो हेल्प नहीं की मैं क्यों करूँ? नहीं, हमें अपर अपर लेवल का सोचना है हमें, वो छोटी सोच नहीं रखनी है हमें। उसने हाँ मुझे जी, कुछ बोल दिया, उससे मुँह फुला के बैठ गई, उससे बात नहीं करूँगी, आज उसका खाना नहीं बनाऊँगी, वो नेचर नहीं होना है हमारा। बिल्कुल, हाँ, कोई दिक्कत नहीं है और आप देखोगे जैसे-जैसे इसको इम्प्लीमेंट करोगे सॉल्यूशंस को ना, तो हाँ आप जी, खुद देखोगे लाइफ इतनी स्मूथ होने लगी है आपकी। ये हुँ, कोई कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं आ रहा, कोई चैलेंज नहीं आएगा ना फिर, क्योंकि सही सबको बात पता है, है कि ये कुछ कुछ भी करेगी तो क्रेडिट तो हमें ही देने वाली है ना। बिल्कुल, तो बस, तो ये हुआ ग्रैटिट्यूड वाला नेचर। अब है चौथी बात, इग्नोरेंस हमें करना आना चाहिए। हाँ, कितनी भी नेगेटिविटी आपको मिलेगी, समाज से मिलती है, आपकी सोसाइटी से मिलेगी, लेकिन उसको हाँ, इग्नोर करना आपको आना ज़रूरी है। बिल्कुल। अगर आप एक ओके फ्रेंड्स, आई एम रियली सॉरी बट आई थिंक कनेक्शन इशू आ गया था यहाँ पर। कनेक्शन इशू की वजह से शायद मनीषा जी हमसे डिस्कनेक्ट हो गई हैं। 2 मिनट के अंदर अंदर शायद वो अभी कनेक्ट कर जाएंगी, राइट। सो यहाँ तक जो आप लोग डिस्कशन देख पा रहे हो, राइट, आप जो डिस्कशन देख पा रहे हो बहुत प्रैक्टिकल डिस्कशन है, राइट। ये बहुत ही ज्यादा, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत प्रैक्टिकल चीजें मनीषा जी हमारे सामने लेके आ रही है। प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, राइट। एज अ वुमन चीजें हमको फेस करनी पड़ती, बहुत सारी चीजें होती है जो एक वुमन को फेस करनी पड़ती है, जो हम शायद एक्सप्लेन ना कर पाए। वो एक्सप्लेन कर पाएगा एक वुमन ही, वो चीज एक्सप्लेन कर पाएगी, ठीक है। यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट्स ऐड करना चाहूंगा। पहली बात, चैलेंजेस चैलेंजेस तब तक रहते हैं जब तक आप उनको चैलेंजेस की तरह एक्सेप्ट करते हो। चैलेंजेस चैलेंजेस तब तक रहते हैं जब तक आप उनको चैलेंजेस की तरह एक्सेप्ट करते हो। द मोमेंट आप चैलेंज को चैलेंज की तरह सोचना बंद कर दो, आपके चैलेंजेस फिनिश हो जाते हैं। हर इंसान के अंदर चैलेंज, कहते हैं हर इंसान की तकदीर किस्मत और वक्त अलग होता है। हर इंसान का तकदीर किस्मत और वक्त अलग होता है। उसकी तकदीर बदलना, उसके वक्त बदलने और उसके खुद के स्वभाव बदलने में उसका इंसान का बहुत बड़ा हाथ होता है। सेम सेम मैं बोलना चाहूंगा। अगर कोई मेल है, अगर वो डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस इस चीज को चला रहा है, वो इसको बिल्ड कर रहा है, तो उसको उसका फैमिली का सपोर्ट चाहिए, उसको अपनी वाइफ का सपोर्ट चाहिए। क्या जब एक वाइफ इस बिजनेस को बिल्ड कर रही है उसको अपनी फैमिली का सपोर्ट नहीं चाहिए? उसको भी वही सेम सपोर्ट की जरूरत है माय फ्रेंड्स। ओके, सो एवरीवन, मनीषा जी इज बैक। मनीषा जी हमारे बीच में दोबारा आ चुकी हैं। सो आई थिंक मनीषा जी कुछ नेटवर्क इशू हो रहा था, राइट? बिल्कुल, आई एम सो सॉरी फॉर दिस, यहाँ पे थोड़ा कोई टेक्निकल प्रॉब्लम इश्यू नहीं, हमारे यहाँ आते हैं, प्लीज तो आगे उसके लिए कंटिन्यू अब सब करिए। कुछ बिल्कुल। तो मैं यहाँ पे क्लियर कर रही थी, यहाँ पे चौथा सॉल्यूशन दे रही थी, सब लोगों को सीखना राइट, पड़ेगा हम लोगों को। राइट, अगर कोई भी नेगेटिविटी आती है और वो तो डेफिनेटली राइट, आएगी, क्योंकि जब हम राइट, सड़क पे मूव कर रहे होते हैं, गाड़ी चला रहे होते हैं, कभी ब्रेकर भी आएँगे, खड्डे भी आएँगे, कंकर भी आएँगे, तो राइट, हमें उसे ओवरकम करके चलना होगा। तो वैसे ही सब लोग हाँ, नेगेटिव बोलेंगे, ओहो! बहुत ज़्यादा कुछ करने लगी है, कहाँ ज़रूरत है तुम्हें? इतनी मैं तो कहती हूँ कई लोग यहाँ तक कह देते हैं, यही काम मिला तुम्हें और कुछ नहीं मिला तुम्हें? और दूसरी राइट, बात लोग लोग ये भी कहते हैं कि ओहो! ये काम करके दिखा देंगे, बिज़नेस करने वाले दिखते हैं इनकी, शक्लें दिखती हैं इनकी। राइट, राइट, तो राइट, मैंने वो भी एब्सोल्युटली, फेस किया है। चाहे कुछ भी बोले, हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो बस वो इग्नोर करने वाली हैबिट अगर हम लोगों ने डेवलप कर ली, ये 4 चीज़ें अगर हमने अपना ली, कॉम्प्रोमाइज़ करना, मैनेजमेंट करना, हम्म, ग्रैटिट्यूड दिखाना और इग्नोर राइट, करना, तो हमारी राइट, प्रॉब्लम सारी 99% प्रॉब्लम को सॉल्यूशन यहीं पे हो जाता है। ओके, ओके, ओके? वेरी वेल। तो ये था सो सॉल्यूशन। जितनी लेडीज इस सेशन को देख रही हैं, जो लोग इस सेशन को देख रहे हैं, प्लीज इन पॉइंट्स को या तो लिख लो या तो कुछ कर लो। बहुत प्रैक्टिकल पॉइंट्स हैं, काम आने वाले पॉइंट्स हैं, क्योंकि ये चीज मनीषा जी प्रैक्टिकली कर चुकी हैं, राइट जी। मनीषा जी प्लीज आगे बढ़िए। बिल्कुल। तो अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, अब यहाँ हम्म, पे एक पॉइंट ये आता है कि अब जो लेडीज़ एंटर करना चाहती हैं, राइट, वो कैसे कर सकती हैं इसमें? उनको क्या-क्या चीज़ें चाहिए? तो मैं आपको राइट, बता दूँ नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस में आने के लिए, नेस्विस में आने के लिए आपको राइट, कोई भी क्वालिफ़िकेशन नहीं चाहिए। राइट, क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत नहीं है, अच्छी बिल्कुल, शक्ल-सूरत होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल, अच्छा वेल प्रोफेशनल होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक जो है जी, आप कर रहे हो उसी बेहतर तरीके से कर रहे हो ना, बस वही राइट, करते रहिए। उसके साथ राइट, सिर्फ 2-3 पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है। वो क्या है वो मैं आपको क्लियर कर रही हूँ। जी, हर कोई वो लेडी जो पढ़ी लिखी है, नहीं पढ़ी लिखी है, हम्म, सब कोई बिज़नेस कर सकता है।
बिल्कुल सही बात। बशर्ते उसमें 2-3 क्वालिटीज होनी चाहिए। सबसे पहली राइट, क्वालिटी है आपकी पैशन। आपके राइट, अंदर काम करने का जुनून होना चाहिए। राइट, सफलता की आप में प्यास होनी चाहिए। अगर आप राइट, में सफलता के लिए तड़प है ना, अगर राइट, आप तड़पते हो सफलता को लेने के लिए, हाँ, सफलता पाने के लिए अगर आप तड़पते हो, तो हाँ जी, सफलता भी आपको पाने के लिए तड़पेगी ज़रूर। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल, ज़रूरत है उसको उसको उस हद तक चाहने का, उस राइट, मंज़िल को हद तक चाहना है कि मंज़िल भी आप तक आने के लिए तरसे। ये मैं बिल्कुल कहना सही चाहती हूँ, बात, इसलिए पैशन होना आपके अंदर बहुत ज़रूरी है। कोई मैटर राइट, नहीं करता आप किस कास्ट से हो, कितनी एज हो चुकी है आपकी, क्या एक्सपीरियंस है, क्या नॉलेज है, कोई मैटर जी, नहीं करता। सिर्फ जी, अगर पैशन है, तो आ जाना, आँख मूंद करके आ जाना, हाथ पकड़ने के लिए मैं रेडी बैठी हूँ आपके लिए। राइट, चलिए, अब बात हो गई एब्सोल्युटली, पैशन की, बिल्कुल। तो अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट्स पे। प्लानिंग होनी बहुत ज़रूरी है। हमें हाँ जी, सफलता चाहिए, ये अच्छी बात है। पर दूसरा प्रैक्टिकली सफलता मिलेगी कैसे? क्या-क्या चीज़ें हम फॉलो करें कि हमें सफलता मिले? हमारा जो सपना राइट, है, हमारी जो मंज़िल है वहाँ तक पहुँचे उसके लिए हमारी प्लानिंग होनी बहुत ज़रूरी है। तो ये राइट, प्लानिंग करने के लिए या तो आप ऐसा कोई रोल मॉडल निकाल लें, जिसके जैसा आपको बनना है, हाँ जी, या और किसी को समझ में नहीं आ रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहे होंगे आपको स्क्रीन पे, आराम से तुरंत डायरेक्टली मुझसे कॉन्टैक्ट कर लें। कोई इश्यू नहीं है, आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, कोई मैटर नहीं करता। यहाँ पे मैं एक बात बोलना ज़रूर चाहूँगी, आपकी दशा क्या है, ये कोई मैटर नहीं करता। आपकी राइट, दशा क्या है, सिचुएशन क्या है, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी दिशा क्या है, इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। बहुत शानदार, राइट, वेरी तो नाइस, इसके लिए अभी आप क्या कर रहे हो ये फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप करना क्या चाह रहे हो आगे उससे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ने वाला है। अब तक बिल्कुल, आपने क्या किया, क्या नहीं किया, आप सोचोगे मैं बहुत पीछे रह गई, अब तो मेरी लाइफ़ निकल गई, वो हो गया। अरे कुछ नहीं, जागो हुँ, जग सवेरा। जहाँ हो, बिल्कुल, जिस स्थिति में हो, जैसी परिस्थिति में हो, जैसी जगह पर हो, वहाँ से स्टार्ट करो। पीछे हटने की राइट, ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतिहास गवाह है, सर्वे बताता है, जो-जो लोग सफल हुए हैं, आपने देखा राइट, होगा जो-जो सफल हुए, उनको सारी चीज़ें अनुकूल नहीं मिली थी। राइट, उनके पास जितनी ज़्यादा दिक्कतें थी, उतनी ज़्यादा वो सफल हुए, क्योंकि हाँ जी, जज़्बा और बढ़ता गया ना उनका। जिसको ज़्यादा राइट, फैसिलिटी मिली, वो सक्सेसफुल हो ही नहीं पाया आज तक। तो बिल्कुल, अपने आप को किसी से भी कम समझने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हुँ, आप ही की तरह मैं आप ही के से अंदर से उठ के आई हूँ और सबसे बैकग्राउंड कहते हैं ना, जो सबसे बैकवर्ड फैमिलीज़, सबसे राइट, बैकवर्ड अनएजुकेटेड फैमिलीज़, वहाँ से मैं उठ के आई हूँ। तो आप राइट, अगर मैं कर सकती हूँ, तो आप लोग तो डेफिनिटली कर सकते हो बॉस, डेफिनिटली। बिल्कुल, अब बात करते बिल्कुल, हैं तीसरे पॉइंट पे, परसिवरेंस। मैं परसिवरेंस हाँ की जी, पावर आपको ये बताना चाहती हूँ, परसिवरेंस का मतलब होता है पीछे पड़ जाना। जब तक बिल्कुल, आपको वो चीज़ ना मिल जाए जो आपने चाही थी, उसका पीछा नहीं छोड़ना है बस। बिल्कुल, मैं सीधे श क्योंकि कई लोग प्रोफेशनल तरीके से बताते हैं, ये करो, वो करो, वो करो। मैं तो कहती हूँ कुछ नहीं करना, बस हुँ, पकड़ लेना है उसको, छोड़ूंगी नहीं। जब तक राइट, जोड़ूँगी नहीं, तब तक छोड़ूँगी नहीं। सही ये बात एटीट्यूड है, आपका होना चाहिए। तो अगर आप उसके राइट, पीछे पड़ जाते हो, हद से पीछे पड़ जाते हो, तो वो झक मार के सफलता आपके पास आएगी। सिर्फ राइट, मैं यही कहना चाहती हूँ, इसके लिए आपको क्या करना है, हमारी चीज़ों को सुनना है, समझना है, ट्रस्ट करना है। केवल सुन समझ राइट, के निकालना नहीं है, उस पे ट्रस्ट करना है। बिल्कुल, फिर बिल्कुल, डिसीज़न लेना है। डिसीज़न हुँ, लेना है कि क्या हमें करना है कि नहीं करना है। अगर जी, करना है, अब तक दिक्कतें आएँ, छोड़ो सबको। किया, नहीं किया, सब हुँ, कुछ छोड़ो। नए सिरे से शुरू कर सकते हैं। नया हाँ सवेरा जी, आया है, तो नई चीज़ शुरुआत करते हैं। तो राइट, डिसीज़न लेना है आपको और फिर पूरी ताकत से उसके पीछे पड़ जाना है। तो बिल्कुल, सफलता तो डेफिनिटली आपको मिलनी ही मिलनी है। ओके, डेफ़िनेटली मिलनी ही मिलनी, राइट, मैं आपको यहाँ पे एक बात बता दूँ, इंतज़ार नहीं करना अब हमें। सभी हाउसवाइफ को डेडिकेटेड ये बात बता रही हूँ मैं, इंतज़ार नहीं करना अब हमें, बहुत कर लिया। लाइफ में मैंने 14 साल इंतज़ार किया था। कुछ नहीं किया, जी, बैठ के लाइफ जी रही थी और इंतज़ार कर रही थी बस। कभी कुछ राइट, मैजिक हो जाएगा, कभी कुछ मैजिक हो जाएगा और मैं आगे बढ़ जाऊँगी। ऐसे कुछ नहीं, सही कोई बात नहीं है, आने वाला आपको उठाने, कोई आपको हुँ, उठाने नहीं आने वाला। हुँ, डीमोटिवेट करने सब मिल जाएँगे, लेकिन मोटिवेट करने आपको कोई नहीं आने वाला। सही बात है बिल्कुल, ओके? तो इसके लिए इंतज़ार नहीं करना अब हमें, बहुत कर लिया, क्योंकि इंतज़ार करने से ज़िंदगी नहीं बदलती, इंतज़ाम राइट, करने से बदलती है। तो मैं आप सब बिल्कुल, लोगों को इनवाइट करना चाहूँगी, आओ साथ मिलके कुछ इंतज़ाम करते हैं सफलता का और साथ बिल्कुल, मिलके आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर मेरी जितनी पब्लिक है, एक बारी कमेंट बॉक्स के अंदर हल्ले मचा देना और मेरे को प्लीज़ ये बताओ कि अभी तक का जो सेशन है, आपको कैसा लग रहा है?
एंड मैं चाहूंगा कि सबके कमेंट्स यहाँ पे फ्लैश होंगे विथ नेम, तो प्लीज इस कमेंट बॉक्स को भरो और मुझे जेन्युइनली बताओ, क्योंकि मुझे बहुत मजा आ रहा है आज एज अ व्यूअर। अगर मैं इसको देखूं तो मुझे बहुत कुछ मिल रहा है, मैं बहुत कुछ यहाँ से क्वालिटी गेन कर पा रहा हूं। आपको क्या क्वालिटी मिल रही है, राइट? बिकॉज माय फ्रेंड्स, मैं एक चीज क्लियर कर देता हूं, ये सेशन इस पर्टिकुलर माइंडसेट से रखा हुआ है कि जो भी इंसान आज इंडस्ट्री में, स्पेशली लेडीज जो स्ट्रगल कर रही हैं इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अंदर, प्लीज डोंट वरी, क्योंकि यहां पर मनीषा जी जैसी लेडीज है आपको संभालने के लिए। यहां पर मनीषा जी जैसी लेडीज हैं जो आपके साथ कदम से कदम मिलाकर काम करने को तैयार खड़ी हैं। मैं आपको बताया तो मनीषा जी की टीम इस टाइम राजस्थान के अंदर चल रही, गुजरात के अंदर चल रही, यूपी के अंदर चल रही है। जिंदगी में जिस औरत ने कभी सोचा नहीं था वो मोहल्ले के बाहर जाएगी, उस इंसान ने टीम्स खड़ी करी हैं यहां पर। ये अपने में कोई छोटी बात नहीं है, ये अपने में बहुत बड़ी बात है। तो पहले इस चीज को समझते हैं कि जो बैकग्राउंड मनीषा जी का है और जिस तरीके से अपना बिजनेस यहां तक लेके आई है, मैं ओपन चैलेंज देता हूं यहां पर इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म से, इस नेस्विस के ग्रेटेस्ट प्लेटफॉर्म से, कि कोई भी लेडीज इंडस्ट्री के अंदर मनीषा जी जितना सक्सेस अगर अटेन कर सकती है, प्लीज कम मिलो मुझसे, बिकॉज मैं बिलीव नहीं रखता। क्योंकि मनीषा जी बहुत ही ज्यादा एजुकेटेड बैकग्राउंड से है, इन्होंने अपनी नॉलेज पे बहुत फोकस किया है, इन्होंने अपनी नॉलेज पे, अपनी चीजों पे बहुत फोकस करा है, जिसका रीजन है आज इनके जबान पे वो नॉलेज दिखाई दे रही है। इन्होंने मुझसे कंटेंट मांगा है, भैया मुझे दो, मैं पढ़ना चाहती हूं, मैंने दिया है। ऐसे ऐसे टाइम्स आए हैं जब मैंने और मनीषा जी ने 1.5 घंटे, 2-2 घंटे फोन पे बात करी है। कहने का मतलब है कि इस इंडस्ट्री के अंदर आपको वो जिद पालनी पड़ेगी, जिद नहीं है छोड़ दो जाओ घर, चलेगा। लेकिन अगर यहां पर आए हो तो प्लीज प्लीज मनीषा जी जितनी डेडिकेशन लेके आना, तभी आगे बढ़ोगे। ओपन चैलेंज टू एनीबॉडी, जो भी लाइव को देख रहा है अभी या बाद में, नीचे नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, नंबर्स दिए गए हैं, कांटेक्ट करो मनीषा जी को, मनीषा जी के पास कांटेक्ट में आओ, मनीषा जी के साथ जुड़ो। बिकॉज अगर आपको कोई कुछ नहीं बना सकता तो मनीषा जी आपको बहुत कुछ बना सकती है। अगर कोई इंसान आपको कहां तक नहीं ले जा सकता, एक बार को मैं भी अगर आपको ऊंचाइयों तक नहीं पहुंचा सकता ना, तो मनीषा जी आपको पहुंचा सकती हैं, 110% आपको पहुंचा सकती हैं। क्योंकि मनीषा जी ने उस पर्टिकुलर चीज को बिल्ड होते देखा है, उस चीज को बिल्ड करा है, अपने हाथों से बिल्ड करा है। तो मैं चाहता हूं कि सब लोग इस चीज को समझे। अब हमारा आखिरी सवाल, जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे क्रूशियल सवाल है इस पर्टिकुलर डिस्कशन का, पूरे इंडिया में 400 से प्लस नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज इस टाइम चल रही हैं। मनीषा जी के पास भी ऑप्शंस थे, मनीषा जी के पास भी एंड नंबर ऑफ ऑप्शंस है, आज भी खुले हैं। और कुछ लोगों से बात करती हैं, वो कहते हैं मैम आप सब कुछ छोड़ो, हमारी टीम में आ जाओ, क्योंकि मनीषा जी की जबान बहुत कुछ बोलती है। मेरा सवाल मैम से सिर्फ इतना है कि मैम आपने क्यों क्यों नेस्विस को चूज करा, प्लीज बताइए कि आपने नेटवर्क मार्केटिंग में नेस्विस प्लेटफॉर्म को क्यों चूज करा, क्या रीजन था कि आपने नेस्विस को एज अ प्लेटफॉर्म चूज करा। बिल्कुल, थैंक यू सो मच मिस्टर उज्जैन। आपने बहुत अच्छी तरीके से बताया है कि क्या पावर है नेटवर्क मार्केटिंग का और बेसिकली नेस्विस की। तो मैं आप राइट, सब लोगों को यहाँ पे एक चीज क्लियर करना चाहूंगी। सबसे पहला राइट, पॉइंट, अगर आप राइट, लर्न करोगे तो ही आप अर्न करोगे। बहुत बढ़िया, मैं आपको बता दूं, एक कॉमन हाउसवाइफ की इतनी नॉलेज नहीं होती कि वो दुनिया को लीड करना चाहे। मैं राइट, तो कहती हूँ वो गली के बाहर निकल के बात तक नहीं कर सकती। तो जी, आप उससे क्या उम्मीद करोगे, वो फेसबुक लाइव पे बैठ के आपसे बात कर रही है। तो वो शहबाज, सिर्फ और सिर्फ वो ताकत किसने दी है, सिर्फ और सिर्फ नेस्विस ने दी है वो ताकत। और राइट, इतनी, मैंने आपको बताया था पीछे इंट्रोडक्शन के अंदर, मैंने आपको बताया था कि मैंने बिजनेस में ज्वाइन तो कर लिया, इत्तेफाक से कर लिया, ठीक है, सही गलत कुछ जी, पता नहीं था ना मुझे, तो मैंने कर लिया। लोगों ने बोला कि भाई बहुत कंपनियां हैं, ऐसी हैं वैसी हैं, पर जैसे राइट, जैसे मैं इसमें डीप घुसती गई तो मुझे प्राउड वाली फीलिंग आई। मैंने कहा यार राइट, वाकई, चाहे इत्तेफाक से सही, गॉड का इशारा ही सही, लेकिन मैं बहुत सही प्लेटफॉर्म पर हूँ। किस लिए? सबसे पहला पॉइंट, यहाँ पे कभी भी किसी लीडर को खरीद के नहीं बिठाया जाता। सही बात आप है, में जो क्वालिटी है, जो क्वालिटी है आपको मौका देती है नेस्विस कि आप आइए और सबके ऊपर पोजीशन पर जा सकते हो आप। ऐसा राइट, नहीं है कि यहाँ पे दबाने वाला कोई नहीं मिलेगा आपको, राइट, जो कि अदर अदर फील्ड में होता है। हाँ हमारे जी, सीनियर्स हमें क्या कहते हैं, तुम बैठो, तुम्हें नहीं पता, तुम खराब कर दोगी सारा काम, मैं कर लूंगा अपना। हाँ, हाँ जी, ये फीलिंग मैंने सब जगह देखी। और जो भी मेरे कॉल्स पे होते हैं, कई लोग मुझे कहते हैं मैडम लीडरशिप अच्छे से नहीं मिल पाती, हमें आगे बढ़ने नहीं देते हैं लोग। क्योंकि अप्लायंस को ये प्रॉब्लम होती है, वो सोच रहे होते हैं अगर ये आगे बढ़ गया, इसका फेस आगे निकल गया तो हमें कौन पूछेगा भाई। सही बात है, सही बात है, तो वो ही चीज है नेसिस को सबसे अलग करती है।
मैं कहती हूँ राइट, पैसा सब जगह मिल रहा होगा, उससे कोई राइट, दिक्कत नहीं, क्योंकि ये नेटवर्क मार्केटिंग में आने वाला बंदा पैसे कमाने के लिए आता है और कमाते भी होंगे लोग, मैं वो बिल्कुल, नहीं बिल्कुल, कहती। लेकिन राइट, पैसे से कहीं ज्यादा बढ़कर जो चीज आपको यहाँ मिलती है, राइट, अपने आप को प्रूफ करने का, जो कभी सपने राइट, में भी नहीं सोच सकता इंसान, और उसको आप राइट, इतने टॉप लेवल पर लेकर जा रहे हो, तो उसका मतलब क्या है? मतलब हुँ, ये है, ये बिजनेस सिखाता है इज्जत दो तो इज्जत मिलेगी आपको। बिल्कुल सही बात है। आपको किसी को दबाना नहीं, तो अगर मैंने अपने अप्लायंस से कभी दबन वाली फील नहीं की, तो मैं कैसे अपने डाउनलाइन को दबा के रख सकती हूँ? राइट, राइट, क्योंकि यहाँ पे तो ये चीज होती है, ऊपर से पूछो कैसे, अप्लायंस से पूछो कैसे, नीचे राइट, बताओ ऐसे, और बीच में कमाओ पैसे, ये वाला सही सिस्टम है बात वैसे है। भी। तो बिल्कुल, जो हम सीखेंगे वो ही नीचे सिखाने वाले हैं, वो बिल्कुल, ही पूरा बिल्कुल, एज ए ट्रेडिशन हम लेके जाने वाले हैं। जो मैंने अपने बिल्कुल, अपलाइन से सीखा, और मैं आपको बता दूं, मेरे अपलाइन डायरेक्टली संजय सिंह राजपूत सर हैं, उन्हीं से राइट, मैं डायरेक्ट मिली, और उनके साथ मैं बहुत अपने आप को प्राउड फीलिंग करती हूँ, सौभाग्यशाली मानती हूँ आपको कि मुझे सर, उज्जैन सर, संजय सिंह राजपूत सर दोनों का सपोर्ट मिला। कहते हैं जी, ना कि अर्जुन को सिर्फ भीष्म पितामह मिले थे, मुझे तो भीष्म पितामह के साथ आचार्य द्रोण भी मिल चुके हैं। तो मेरी सफलता को कोई रोक नहीं सकता, ठीक है? तो मैं किसी को ऊपर चढ़ाने की बात नहीं कर रही हूँ, आप अदरवाइज मत राइट, लीजिएगा, लेकिन ये राइट, सच्चाई है ये। तो मैं एक बताना चाहती हूँ, जहाँ पे हाथ पकड़ने वाले अपलाइन मिल जाए, उससे आगे क्या राइट, चाहिए हमें? सही हमें बात कुछ है। नहीं चाहिए उसके आगे, क्योंकि राइट, दुनिया में सब जगह काम करते हैं, पैसा सब जगह मिलता है, लेकिन जी, सपोर्ट सिस्टम नहीं मिलता सब जगह। राइट, वो सपोर्ट सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम आपके यहाँ पे राइट, पॉलिश की जाती है। आप राइट, जो हो वैसे ही रहो, नहीं, जो हो ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर आना चाहिए। आपने बिल्कुल, बैंक बैलेंस कितना कमाया ये इंपॉर्टेंस नहीं रखता आपके लिए। बिल्कुल, आपने इज्जत कितनी कमाई है, आपने लोग कितने कमाए हैं, आपके जहां खड़ा हो जाए, नेस्विस राइट, का इंसान, नेस्विस का लीडर जहां खड़ा हो, लगना चाहिए शेर आया है नेस्विस का। अगर सही वो बात है। क्वालिटी आपके अंदर डेवलप हो रही है, तो राइट, समझ लेना बहुत सही ट्रैक के ऊपर हो आप। और राइट, वो आती है सिर्फ पॉलिश होने से। वो सही पॉलिश बात है। हमारे सीनियर्स कर रहे होते हैं। और मैं बताऊं, इनिशियली पीरियड में हम उनको कोई प्रॉफिट नहीं दे रहे होते। जब हाँ मैं जी, बिजनेस में आई थी, तो मैंने कोई इनको राइट, बहुत बड़ा प्रॉफिट, कुछ भी प्रॉफिट नहीं दिया मैंने हमारे सही सीनियर्स बात को। है। लेकिन राइट, फिर भी राइट, राइट, मैं ऑन बेड पे थी और मुझे फीलिंग गलत आ रही थी, मैं बार बार फोन करती, सर मैं कुछ नहीं कर पा रही, रोना आता था मुझे, अपने आप पे शर्म फील होती थी। लेकिन फिर भी हुँ, कभी भी मुझे मेरे अपलायंस ने नहीं बोला कि तुम कुछ नहीं कर रही हो, उठो, क्या कोई बात हुँ, नहीं, रेडी हो जाना। कभी नेगेटिव मुझे कमेंट कभी नहीं किया आज तक। जबकि राइट, मेरी तो कैपेसिटी छोड़ो, कोई, मैं तो कहती हूँ लायक ही नहीं थी मेरी यहाँ आके बात करने की। राइट, पर अगर अगर एक ऐसे इंसान को जो कुछ नहीं जान रहा, उसको अगर कर सकते हैं, तो आप लोग तो बहुत बेटर हो यार। आप लोग मेट्रो सिटीज राइट, में रन करते हो, ऑटोमेटिकली आप अच्छे बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, तो राइट, आप लोग तो बहुत जल्दी ग्रो कर जाओगे। सही जब बात मैं है। ग्रो कर गई इतने बैकग्राउंड नेचर से होकर, तो आप तो बहुत अच्छे से ग्रो कर जाओगे, सभी लोग बहुत अच्छे से ग्रो कर जाओ, और अब तो आपके पास 3 अपलाइन मिल जाएंगे मेरे साथ। राइट, बिल्कुल, क्योंकि जो राइट, इंसान जिस लैंग्वेज में समझेगा, उस लैंग्वेज में हम लोग समझा देंगे। और मैं बिल्कुल, आपको यहाँ पे बताऊँ, जैसे लॉकडाउन हुआ था, तो लॉकडाउन में सब लोगों की हालत खराब हो गई थी। सब जी, लोग कह रहे थे अरे बिज़नेस खराब हो गया, चौपट हो गया, वो हो गया, ये हो गया। पर मैं बताऊँ आपको, मैं बहुत खुश हुई। पहले तो मैं भी नर्वस थी, पर हुँ, लॉकडाउन जाने के बाद मुझे बहुत खुशी मिली कि मैंने बहुत कुछ अचीव कर लिया लॉकडाउन के दौरान। हुँ, वो हुआ यूँ कि जैसे ही लॉकडाउन हुआ था, तो हमारे संजय सिंह राजपूत सर और उज्जैन सर ने कभी भी एजुकेशन सेशन ऑफ नहीं किया। हुँ, सबको ट्रेनिंग पे ट्रेनिंग, ट्रेनिंग पे ट्रेनिंग, ट्रेनिंग पे ट्रेनिंग मिलती गई, मिलती गई, और राइट, हमें भी टाइम था उस ट्रेनिंग को अपने बिज़नेस में इम्प्लीमेंट करने का। तो राइट, मुझे भी बोला गया कॉल करो, और मैं भी फिर कॉमन हाउसवाइफ ठहरी। कितनी प्रोफेशनल राइट, हो जाऊँ तो क्या, अंदर तो फीलिंग वो थी, डर वाली जी, फीलिंग। तो मुझे राइट, बोला गया आप लोग बात करो। अब बात करूँ पर कैसे? मुझे क्या राइट, पता, किसी ने कुछ बोल दिया तो, मेरे मेरे पीछे फॉलो कर दिया तो, मेरे सही फैमिली बात में है। कुछ कर दिया तो, ये डर मुझे हमेशा लगता था। तो मैं अपने बिल्कुल, फ़ोन से कभी भी कॉल नहीं करती थी। जी, करती थी ज़रूर कॉल, अब सर ने बोला है तो कॉल तो करना पड़ेगा। पर करूँ राइट, किससे? या तो मेरे हस्बैंड जी के फ़ोन से करती थी, या मेरे राइट, जेठ जी के फ़ोन से करती थी। पर अपना राइट, फ़ोन कभी यूज़ नहीं करूँगी मैं। यूज़ नहीं करती फिर थी। डरती थी कि भाई क्या पता किसी ने मुझे फ़ॉलो कर दिया तो, किसी की कॉल बिल्कुल, आ गई तो। बिल्कुल, बिल्कुल, और मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे मेरे हस्बैंड और मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट करती थी। जब मैं कॉल कर रही होती तो वो लोग सामने बैठे होते थे मेरे, और कहते राइट, घबराना नहीं, हम हैं आपके, क्योंकि लॉकडाउन था वैसे भी राइट, लॉकडाउन सब में सब साथ ही लोग बैठे होते थे। सब साथ थे। तो राइट, मुझे ये डर नहीं था कि फैमिली से छुप के काम करने की ज़रूरत नहीं थी। वो सब जी, सामने बैठते थे, हम लोग डिस्कशन करते थे,
और मेरी राइट रिकॉर्डिंग करते थे, और मैं कहती हूँ मेरी रिकॉर्डिंग करते थे, फिर सुनाते थे मुझे ही कि आपकी यहाँ पे कमी रही थी, आपको कॉन्फिडेंस वहां लूज कर गया, वहां आपने हाँ गलत कमेंट कर दिया। ये चीजें हमारी चलती जा रही थी, और बस फोन कॉल तो उन्हीं से करती थी मैं अपने फोन से नहीं करूंगी। मेरे हस्बैंड कहते हैं कुछ दिक्कत नहीं है, आराम से करो। मैंने कहा नहीं, मैं तो नहीं करूंगी, क्योंकि डर राइट लगता था ना भाई, पता नहीं कौन क्या है कैसा है। ठीक जी है, तो ऐसे जी करते करते मैंने इतनी फ्लुएंसी ले ली, जहां पे लोग मुझे कुछ बोलते मेरी बोलती बंद हो जाती थी। और जी अब मेरी ये सिचुएशन है, आगे कोई बंदा टिक के बता दे मुझे। सही ये बात है है नेशनल एजुकेशन की पावर। तो राइट इसलिए मैं चाहती हूँ, अगर हर एक हाउसवाइफ जो है कुछ आगे बनना चाहती है, बढ़ चाहती है। और मैं राइट आपको बताऊं, अभी मैं सूरत गई थी। जी सूरत गई थी अपने बिजनेस को बिल्डअप करने के लिए। जी तो वहां पे मैं सीएस से बात करके आई हूँ, बहुत प्रोफेशनल जो बढ़िया कहते हैं एडवोकेट्स, उनसे बात करके आई हूँ। और जी वो मुझे कमेंट करके, मैडम आपने क्या एजुकेशन लिया है, राइट आपने क्या किया है मैडम, आपके एजुकेशन का जवाब नहीं। और जबकि राइट एडवोकेट के नाम से हाउसवाइफ को डर लगता है, पता नहीं वो क्या बोल देगा। राइट ठीक है, उनको मैं अकेले, बिना मेरे हस्बैंड यहीं थे, मैं अकेले जाके उनसे आराम से बातचीत करके आई हूँ, और उनको बोल के आई हूँ, राइट इनवाइट करके आई हूँ नेक्सस बिजनेस के लिए। तो सही ये बात मेरे है लिए अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट रही है, क्योंकि मुझे राइट अब डर नहीं लगता। मेरे हस्बैंड कहते हैं, एक टाइम था जब मैडम बोलती थी, हाँ कुछ नहीं, ठीक है, नहीं करना बिजनेस, ठीक है, रख दिया फोन। हम्म अब तो तेरी बैंड है, तू फोन पे आया कैसे, आ जा अब सही तो तू, बात है अब जाएगा राइट कहाँ। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं, अब मैं अपने फोन से खुद करती हूँ फोन सबको, कोई इशू नहीं आता। जी तो मुझे कहते हैं, क्या हुआ, अब कोई फॉलो नहीं कर रहा क्या आपको। तो मैं हाँ कहती हूँ, अब तो लोग मुझसे डर के स्विच ऑफ कर लेते हैं। सही बात है कि पर दोबारा फोन करेंगे अब ये दोबारा फोन कर देंगे और हमें ज्वाइन करना ही पड़ेगा। राइट 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 तो ये तो सारी चीजें आई नेसेस से। यहाँ पे पब्लिक में चीज क्लियर करना चाहता हूँ कि जितने भी एक्सपीरियंसेस हैं, जो मनीषा जी की डेवलपमेंट है, इतने 1.5 years की जो मनीषा जी की डेवलपमेंट हुई है, ये स्टेप बाय स्टेप डेवलपमेंट है। ये स्टेप बाय, यहाँ कोई जादू नहीं, पहले मैं क्लियर कर दूं, नेटवर्क मार्केटिंग इज नॉट अ मैजिक। क्या जादू नहीं चल रहा बॉस कि आए नेसविस में छड़ी मारी मैंने, और मैंने छड़ी बोली ये धुम बुम बुम दुम, और आपके पैसे आने शुरू हो गए। नहीं, दिस इज अ प्रोसेस। मनीषा जी उस प्रोसेस के थ्रू निकली है, उन्होंने उस प्रोसेस के अंदर से अपने आप को निकाला, उसके अंदर घुसी है वो। उन्होंने कसम खाई कि नहीं, जो होगा मैं देख लूंगी, और इसके अंदर अपना फोकस बना के रखा। बिकॉज इस टाइम के बीच में बहुत सारे लोग कंपनी स्विच कर रहे हैं, चीजें स्विच कर रहे हैं, यहां जा रहे हैं वहां जा रहे हैं सक्सेस के लिए। उस चीज के अंदर भी मनीषा जी ने अपने आप को बना के रखा है, राइट। उस चीज के अंदर मनीषा जी होल्ड करके रखा है। और आजकल के टाइम में लोग कुछ भी बोल देते हैं बॉस, सबके मुंह पे कंट्रोल नहीं है, कुछ भी बोल देता है इंसान। और लोगों ने बोला, और रात में मनीषा जी ने परेशान होकर मुझे कांटेक्ट भी करा है कि भैया मैंने रात के 11:30 बजे फोन उठा के मनीषा जी काउंसिल करा, बिकॉज मैंने उनको बोला था कि रात में अगर सोगी तो पॉजिटिव माइंडसेट से सोगी, नेगेटिव माइंडसेट से मैं सोने ही नहीं दूंगा, राइट। तो यहां पर मैं एक चीज बताना चाहूंगा, एक अपलाइन और एक डाउनलाइन का रिश्ता परिवार का रिश्ता होता है। बना के रखोगे लंबा जाएगा, नहीं बनाओगे कल टूट जाएगा। इसी तरीके से लंबा चलोगे तो बिजनेस चलेगा, नहीं चलेगा तो कल का खत्म होना आज खत्म हो जाएगा। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है, दिल से जुड़ा बिजनेस है, दिल से जोड़ोगे तो आगे जाएगा, नहीं जुड़ोगे तो बहुत दूर रह जाओगे, राइट। अब लास्ट में इस चीज को यहां पर हम सबसे डिस्कस करना चाहेंगे कि एज अ वुमन, मनीषा जी एज अ वुमन, जब एज अ लेडी, जब कोई पर्टिकुलर इंसान आपके साथ आएगा, मान लेते हैं आपके साथ आता है और वो चूज करता है कि मैं मनीषा जी के साथ आना चाहता हूं, राइट। तो उस पर्टिकुलर लेडी या उस पर्टिकुलर पर्सन या उस पर्टिकुलर इंसान को क्या सपोर्ट सिस्टम मिलेगा उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए। अदर लेडीज जब नेटवर्क मार्केटिंग में एंटर करेंगी तो वो सक्सेसफुल कैसे हो सकती हैं, बिल्कुल। तो इसके तो अंदर क्या रोल रहेगा आपका। बिल्कुल। तो जैसा कि मैं आपको बता दूँ, मैं अपने सीनियर की बराबरी नहीं कर सकती, मेरे महागुरु हैं, उनकी बराबरी तो मैं नहीं कर पाऊँगी, लेकिन फिर भी उनको डुप्लिकेट ज़रूर करना चाहूँगी। जो राइट उन्होंने जितनी शिद्दत से, इतनी ईमानदारी से मुझे एजुकेशन दिया, मुझे राइट हर चीज़ में सपोर्ट किया, नेगेटिव राइट हुई तो मुझे वापस सही सही एजुकेशन, मोटिवेशन नहीं दिया उन्होंने मुझे। राइट उन्होंने मुझे कहा, मैंने मैंने एक दिन सर को बोला, "सर मैं नहीं कर सकती बिज़नेस को।" क्यों? हम्म क्योंकि मुझे उसने ये बोल दिया, उसने बोल दिया, "कोई बात नहीं, छोड़ दो।" हम्म कल छोड़ते आज छोड़ दो आप, लेकिन फिर राइट आप मुझे मत बोलना कि मैं करना चाहती थी और कर नहीं पाई, राइट क्योंकि वहां पे ये तो रोल था ही नहीं ना कि मेरे छोड़ देने से या मेरे रह जाने से उनको कुछ बड़ा बेनिफिट हो रहा था। सही बात है नहीं, बस वो मुझे अब ऊपर करना चाह रहे थे, क्योंकि मैं उनसे टच में आ गई थी, राइट और वो एक सुपर अपलाइन की तरह मुझे ट्रीट कर रहे थे, और वो चाहते थे सच में कि मैं सक्सेस हो जाऊं। हम्म लेकिन मैं सक्सेस होने के लिए रेडी थी तो ही, लेकिन उसके लिए जो कहते हैं ना, वो कॉम्प्रोमाइज करना, वो जो चैलेंज झेलने होते हैं, उसके लिए मैं भी कभी कभी कमजोर पड़ गई थी। हम्म तो उस सिचुएशन में सर ने मुझे स्ट्रेटली बोला, और भैया ने भी मुझे बोला कि दीदी देखो, करना है तो जान से करना है, वरना कोई दिक्कत नहीं है।
क्योंकि दुनिया में लोग इतने सारे हैं। लेकिन तब मुझे क्लिक कर गया कि यार मुझे इतना एजुकेट करने के लिए इनका कोई स्वार्थ नहीं है, फिर भी इतने कर रहे हैं ये, तो क्या मैं भी एक अच्छी अपलाइन नहीं बन सकती क्या? तो मैंने भी ठान लिया मुझे भी एक अच्छा अपलाइन बनना है। तो इसीलिए अब सिचुएशन ऐसी है, चाहे मेरी डाउनलाइन मेरा फोन ना उठाए, पर मैं किसी डाउनलाइन का फोन जो मिस नहीं करती कभी भी। बिल्कुल 24 आवर्स मेरा फोन हमेशा रेडी रहता है हर उस इंसान के लिए जो मेरे डाउन में है, क्योंकि वो डाउन में है, इसका मतलब एक छोटा पौधा है वो भी। राइट। उससे चाहे मैं 2 दिन पहले भी आई हूँ, लेकिन मैं उसकी सीनियर बन चुकी हूँ, यानी कि थोड़ा सा एक्सपीरियंस मुझे उससे ज्यादा है नेस्विस का। तो वही उसको सिक्योरिटी सेफ्टी मुझे फील करवानी है उसको। जैसे छोटे पौधे को हम पानी पिलाएंगे, उसका केयर करेंगे, धूप से बचाएंगे, ठीक है। मैं तो कहती हूँ अभी हम अपने बच्चे को, छोटा बच्चा अगर इनिशियली आता है हमारे घर में, तो हम क्या करते हैं, उसको अगर इंजेक्शन लगवाने जाना छतरी में लेके जाएंगे, गाड़ी से उतारेंगे तो भी छतरी में धूप ना लग जाएंगे बच्चे को। तो वैसे ही केयर हमें अपने डाउनलाइन की करनी पड़ेगी, तभी कहीं जाके वो एक अच्छा इंसान बन पाएगा, नेस्विस के अंदर ग्रो कर पाएगा नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। ठीक है, तो मैं बोलूं वो सारा सपोर्ट मेरे से मिलेगा। सबसे बड़ा सपोर्ट ये है कि मैं उसको प्रॉपर्ली एजुकेशन देने वाली हूँ। जो एजुकेशन मुझे मिली है वो सारी बिजनेस की एजुकेशन उसको प्रॉपर्ली मैं देने वाली हूँ, बिल्कुल बिना किसी शर्त के, अनकंडीशनल उसको मैं एजुकेशन देने वाली हूँ। अनकंडीशनल सपोर्ट, बिल्कुल अनकंडीशनल सपोर्ट उसको मिलेगा मेरी तरफ से, चाहे वो फीमेल हो, बैचलर गर्ल हो, बॉय हो, या कोई भी इंसान हो, कोई भी इंसान, हर कोई इंसान ज्वाइन कर सकता है, सबको सपोर्ट एक जैसा मिलेगा। दूसरा पॉइंट, कॉन्फिडेंस की जहां पे कमी हो जाती है, क्योंकि हाउसवाइफ जो है लैग कर जाती है कॉन्फिडेंस को लेकर, और हाउसवाइफ क्यों, अपना जेंट्स भी लैग कर जाते हैं कहीं कहीं जगह पर जी। तो जहां वो कमजोर पड़ते हैं वहां मैं तो हूं ना उनके सपोर्ट में, बिल्कुल। तो वो दिक्कत भी आपको कभी भी नहीं आएगी मेरे साथ एसोसिएट होने के बाद। अब बात करते हैं टीम बिल्डिंग में सपोर्ट। राइट। कोई भी इंसान चाहे दुनिया के किसी भी कोने में रहता हो, राइट, उसको टीम, क्योंकि इनिशियली टाइम में उसकी कोई बात मान नहीं रहा होता, क्योंकि उसको एजुकेशन मिली नहीं होती है, सही बात तो उसकी टीम कहीं ना कहीं बिल्डअप नहीं हो पाती। तो उस टीम बिल्डिंग में मैं उसको ये आज खुला चैलेंज करती हूँ, ओपनली सेटिस्फैक्शन देती हूँ कि आप चाहे किसी भी कोने में हो दुनिया के, मैं वहां पर्सनली आपकी आके वहां पे आपकी टीम बिल्डअप करवाने वाली हूँ, राइट, बशर्ते आप में वो पोटेंशियल होना चाहिए, आप में बढ़ने की लगन होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मैं लोगों को बोलती हूँ कि सिर्फ नेस्विस में से चीजें खरीद लेने से, प्रोडक्ट खरीद लेने से आप पैसे वाले या बड़े और आदमी नहीं बन सकते। सही बात है, आप चाहे 2000 का खरीदे, 10,000 का खरीदे, 1 लाख का खरीदे, तो आपको यहाँ से कुछ भी नहीं मिलने वाला। बिल्कुल, आपके अंदर काम करने की भूख कितनी होगी, उसके हिसाब से आपकी मंजिल तय होने वाली है। बिल्कुल करेक्ट बात है। आप किस माइंडसेट के साथ बिजनेस में आए हैं, खरीदना बेचना ये तो कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता हमारे लिए, हमारा विजन इंपॉर्टेंस रखता है सबसे पहले। ओके, और अब मैं आपको बता दूं, लीडरशिप क्वालिटीज बिल्ड करनी होगी, पूरा ट्रांसफॉर्मेशन देना होगा, वो सारा 100% मेरा आपको जो है वो मिलेगा सपोर्ट, फुल सपोर्ट। बिल्कुल 24 आवर्स के लिए मेरे कॉल्स रेडी रहेंगी, आप जब भी मुझे कॉल करें, एनी टाइम मुझे आपको जो है सपोर्ट आपका रेडी रहेगा। फिर बात है आपके सपनों को पूरा करने में, आपकी मन चाहिए अचीवमेंट दिलवाने में मेरा पूरा सपोर्ट मिलेगा। जैसे भी तरीके से जो भी सपोर्ट चाहिए वो सब रेडी है मेरी तरफ से। आप एक कदम बढ़ाइए, 10 कदम मैं बढ़ाऊंगी आपके लिए, बिल्कुल, पर वो एक कदम पहला होगा और वो आपका होगा, आगे के 10 कदम मेरे होंगे। बिल्कुल। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मनीषा जी ने बहुत ही स्पष्ट तरीके से ये चीज क्लियर करी है, राइट, कि उनका जो फोकस है वो हर इंसान की इंडिविजुअल पर्सनल बिल्डिंग पर है। यहाँ पर मैं एक चीज क्लियर करना चाहूंगा, प्लीज इस सेशन को मैक्सिमम लोगों को शेयर करिए, ये मेरी अपील है, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि इस सेशन में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आपको शायद कहीं और ना मिले, शायद किसी यूट्यूब वीडियो में नहीं मिलेंगी, ये प्रैक्टिकल चीजें हैं। मेरे जो सेशंस करने का मोटिव है, मेरे सेशंस करने का मोटिव यही है कि सक्सेसफुल इंसान कैसे सक्सेसफुल बना, ये दुनिया को पता है कि यार उसके पास सक्सेस है, ये अब हम उसका इंटरव्यू कर रहे हैं, लेकिन जो इंसान जेन्युइनली ग्राउंड लेवल पे काम कर रहा है, जो इंसान नीचे से बढ़ रहा है, उसका इंटरव्यू कौन लेगा, उससे कौन पूछेगा कि प्रॉब्लम्स क्या आती है। सो मनीषा जी उस लेवल पे है, मनीषा जी उस लाइफ पे है जहां पर वो आपको 24/7 सपोर्ट कर सकती है, बिकॉज वो भी ग्रोइंग स्टेज पे है, ग्रोइंग टाइम के ऊपर वो एज ए लीडर आपको सपोर्ट प्रोवाइड कर सकती है। मैं सबसे बोलूंगा, डायरेक्ट सेलिंग
एकमात्र ऐसी इंडस्ट्री है जो लेडीज को उनका हक दिला सकती है। एक ऐसी मात्र इंडस्ट्री जो एक लेडी को उसका हक दिला सकती है। सोसाइटी में जिस रिस्पेक्ट के लिए, जिस प्यार के लिए वो भूखी होती है, वो उसको दिलवा सकती है। आज के टाइम में सेशन के थ्रू मनीषा जी को 3 प्लेटफॉर्म्स में ओवर 1000 पीपल देख रहे हैं। ये अपने में बहुत बड़ी बात है और इस लेवल तक पहुंचने में उन्होंने जो डेडिकेशन दी है, वो डेडिकेशन आपको भी कहीं ना कहीं देनी पड़ेगी माय फ्रेंड्स। सो मेरी सबसे एक स्माइलिंग रिक्वेस्ट है कि सेशन को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करो। इतने लोगों को शेयर करो, इतने लोगों को शेयर करो कि उनको इस सेशन की पावर पता लगे। दैट ऐसे भी लोग हैं जो निस्वार्थ, बिना किसी जिस स्वार्थ के लोगों की सपोर्ट करने के लिए बैठे हैं। मैं उजिन सिंह राजपूत, मनीषा जी, हमारी पूरी मार्केटिंग एंड की टीम, हमारा पूरा ब्रांड नेस्विस का लोगों को सपोर्ट करने के लिए, प्यार करने के लिए, लोगों को हेल्प करने के लिए वी प्रमोट प्योर ऑन्टरप्रेन्योरशिप। प्योर ऑन्टरप्रेन्योरशिप का मतलब है यहाँ पे कोई मिलावट नहीं है। जो दिखता है बॉस वही है। यहाँ पर किसी को ऊपर लाके बिठाया नहीं गया, किसी की कुर्सी बड़ी नहीं की गई है। वी आर अ प्योर कंपनी, वी आर अ प्योर ब्रांड। और उसी पर्टिकुलर चीज के लिए आज हम ऑल ओवर इंडिया लेवल पे प्राउड फील करते हैं। मैं वो इंसान हूं जो 25 साल से जिसका परिवार नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा है और आज मनीषा जी भी उसी परिवार का हिस्सा बन चुकी है। मैं अपने आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इफ यू वांट टू बी द पार्ट ऑफ माय फैमिली, कॉन्टैक्ट अस। हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स नीचे दी गई हैं। और अब आपके पास 5 से 10 मिनट है। अब हम ये सेशन ओपन कर रहे हैं फॉर क्वेश्चन आंसर्स। कोई भी इंसान अगर कोई सवाल पूछना चाहता है, इट इज योर टाइम नाउ। मनीषा जी भी अवेलेबल है, मैं भी अवेलेबल हूं। 5 मिनट है आपके पास एंड आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। अगर आपको आंसर अभी नहीं मिला तो आपके आंसर के ऊपर प्रॉपर एक वीडियो बना के मैं आपका नाम लेके पोस्ट करूंगा फेसबुक के ऊपर। सो डोंट वरी, प्लीज, आपके पास टाइम है, आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। सो मनीषा जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा आज का आपका एक्सपीरियंस कैसा, आपको कैसा लग रहा है अपनी इतनी मेहनत के बाद एक सेशन करते हुए, इतने इंटरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से, और लोग आपको देख रहे हैं, आपके अंदर क्या फीलिंग है इस टाइम? बिल्कुल, मैं अपने आप को बहुत लकी फील कर रही हूँ यहाँ पर। मतलब जैसे कि मैंने कभी सोचा ही नहीं, कहते हैं ना सपने, देखा हुआ सपना पूरा होता है तो लगता है कि हाँ, हमने कुछ अचीव किया है और हम राइट, उसको मतलब फील कर रहे होते हैं। लेकिन जो राइट, सोचा ही नहीं वो सपना पूरा हो जाए, राइट, तो हम तो मतलब विश्वास नहीं कर पा रहे होते कि ऐसा भी होगा क्या हमारे साथ कभी। और राइट। मेरी तरह कई ऐसे हाउसर्स हैं, वो ये सोच रहे थे, अच्छा हम भी ऐसा हो सकता है क्या हमारे साथ? तो बिल्कुल हो सकता है आपके साथ। क्योंकि मैं आप लोगों के लिए एक लाइन ज़रूर बोलना चाहूँगी, आधी लड़ाई तो इसी भरोसे से जीती जाती है कि हमने हाँ जो जी, ठाना है वो हम कर सकते हैं। आधी जी, लड़ाई तो इसी भरोसे से जीत लेते हैं हम कि हमने जो ठाना है वो हम कर सकते हैं। क्योंकि सफलता सबसे पहले मन में आती है, फिर जीवन में उतरती है। क्योंकि राइट। सफलता बहुत जो बढ़िया। है सबसे पहले हमारे मन में आती है और सही फिर बात है, जीवन में उतरती है। सही इसलिए बात कुछ भी है। करना है तो अपना मन बनाना ज़रूरी है और बनाने बिल्कुल के सही बाद बात है। उस मन को पकड़ के रखना है कि हाँ तूने जी, बनाया है ना ये डिसीज़न तूने लिया है तो ये करके छोड़ना है अब। बहुत अगर बढ़िया। ये कमिटमेंट अपने आप से अगर हम कर गए ना, तो राइट। हम आगे आगे बढ़ना छोड़ के जो चाहते हैं, जहाँ चाहते हैं वहाँ पहुँच सकते हैं। तो मनीषा मैं जी, आप आज सभी आप सरप्राइज हो जाएंगी। आज आपके एक सबसे बड़े फैन, सबसे बड़े व्यूअर श्री संजय सिंह राजपूत सर आपसे एक सवाल पूछना ओह चाहते हैं। माय गॉड! ओह माय गॉड! ओह माय गॉड! महागुरु आपके सामने बोलने की तो मेरी आवाज़ ही नहीं है। और और वो ये जो आपसे पूछ आवाज़, रहे हैं कि मनीषा जी, अगले 3 महीने की क्या प्लानिंग है आपकी नेस्विस को लेके, जरा पब्लिक को बताइए। डेफिनिटली, डेफिनिटली सर मैं आपको बताना चाहती हूँ और मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको बताना चाह रही थी। अभी राइट, अपने नेस्विस में जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी कि लॉकडाउन की टाइम में कई लोग इधर से उधर हो रहे थे, इधर से उधर हो रहे थे। राइट, तो उस टाइम राइट, मैंने ये ठाना था, जितने राइट। भी लोग इधर से उधर हो रहे हैं, उन सबको हम्म। मैं ये सेशन दिखा देना चाहती हूँ कि आपका डिसीज़न बिल्कुल गलत है। आप राइट, इधर से उधर जा रहे हो, सिर्फ अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं करके जा रहे आप। राइट, आप क्यों जा रहे हो कि आपको अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं है। राइट, तो वो ट्रस्ट अगर आपने गेन कर लिया, तो राइट। आप जहाँ हो वहाँ पे बहुत अच्छा कर सकते हो। बहुत बढ़िया। क्योंकि क्योंकि चीज़ों को चेंज करना, इंसान जो है बहुत आसान समझता है। कहते हैं दूर के डूंगर बहुत सुहावने होते हैं। जी, लेकिन जब वहाँ जाता है तो मालूम चलता है अरे हमने डिसीज़न गलत ले लिया। लेकिन सही बोले किस बात मुँह है, से? बोले किस सही मुँह से? बात है, नाक कटना जाए क्या कोई हमारी? इसलिए तो मैं ये सही हर बात इंसान को कहना चाहती हूँ, कोई भी इंसान धीरे-धीरे बढ़े आगे, है। आराम राइट, से बढ़े, लेकिन
क्विट करने का दिमाग में ना सोचें, क्योंकि जितनी Right. दूर आप आ चुके हो उतना टाइम नहीं लगने वाला अब आगे पहुंचने में। सही बात तो है। क्यों ना थोड़ा और पेशेंस रख के अपने आप को कहते हैं ओवरकम करके आगे निकलना जरूरी है। तो मैं चाहती हूँ जितने भी लोग भटक रहे हैं इधर से उधर, उन सबको गैदर कर लूं सर, और आपकी एजुकेशन जो मेरे थ्रू मिल रही है उन लोगों को, Right. उसका ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट लोगों को दे सकूं मैं। ये मेरी Very true, फ्यूचर Manoj. प्लानिंग है सर, और Very वैसे wonderful. छोटी सी कोशिश है मेरी। थैंक यू सो मच संजय सिंह राजपूत सर, सेशन में आने के लिए और इतना अच्छे से सपोर्ट करने के लिए। बहुत अब यहाँ पर एक सवाल आया मनीषा जी, बहुत सी लेडीज अपने हस्बैंड पे डिपेंड होते हैं डिसीजन के लिए, हस्बैंड नहीं बोल करके वो भी नहीं कर पाते, इसके ऊपर क्या सोल्यूशन दे सकते हैं मैम आप? कि अगर हस्बैंड मना कर देते हैं, हस्बैंड मना कर रहे हैं नहीं करना चाहिए, तो हमें क्या सोल्यूशन है, किस तरीके से हम हस्बैंड से बात करें उस पर्टिकुलर चीज के लिए? बिल्कुल। तो यहाँ पे सरिता जी आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है। कई लोगों के मन में ये क्वेश्चन चल रहा है, लेकिन आपने इसको टाइप कर दिया, ये बहुत अच्छी बात है। इसके लिए मैं आपकी हिम्मत बहुत की दाद बढ़िया। देती हूँ, क्योंकि राइट। कई लोग डर रही होती हैं कि मेरे हस्बैंड देखेंगे तो क्या सोचेंगे? जी वो जी जी। बोलेंगे तुम हमारे लिए ओपनली बता रहे हो। तो मैं बता दूँ, कोई भी हस्बैंड नहीं चाहता कि उसकी वाइफ पीछे रह जाए, क्योंकि आफ्टर ऑल वो है तो हमारे ही हस्बैंड ना, हमसे जी। बहुत प्यार कर रहे होते हैं वो। अगर आप राइट कहीं भी राइट। सुन रहे हैं, अगर किसी भी कहते हैं जो भी इंसान है यहाँ पे, हम मुझे देख रहे हैं सब लोग, सभी जो राइट। कोई हस्बैंड्स भी यहाँ पे सुन रहे हैं मुझे, तो वो जी। बिल्कुल रियलाइज करें। मैं आप लोगों को सैल्यूट करती हूँ कि आप भी जैसे हम फैमिली को छोड़ के आती है ना, तो वैसे ही राइट। आप भी सबसे ज्यादा हमें इंपॉर्टेंस देके हमें वो राइट। फीलिंग नहीं आने देते कि हम पराए घर से आई हैं। सही बात तो है। इसके लिए सभी हस्बैंड्स के लिए मैं क्लैप करना चाहूंगी। थैंक यू सो मच, आप हमें सपोर्ट देते हो बहुत ज्यादा। अब राइट। नेक्स्ट स्टेप ये है, सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा सॉल्यूशन ये है कि आपको सरिता जी जिस टाइम हस्बैंड को पढ़ना होता है, जैसे अगर बच्चे को चाहिए दूध और आपने उसको ब्रेड दे रहे हो आप, तो बच्चा भी सेटिस्फाइड नहीं हो पाता। वैसे ही अपने हस्बैंड की बातों को समझें, उनको देखें वो क्यों नहीं चाह रहे हैं, वो क्यों मना कर रहे हैं। या तो सही बात है। उनको हमारे ऊपर ट्रस्ट नहीं है, या तो उनको बिजनेस के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, और या तो वो अपने आप को सेफ फील नहीं कर पा रहे। तो सही प्रॉब्लम क्या बात। है, उस जड़ तक पहुंचना है। तो जड़ तक पहुंचने का मतलब ये नहीं है कि जाते उनसे भिड़ जाओ कि बताओ क्या हो गया, क्यों नहीं करना चाह रहे, आप मना क्यों कर रहे हाँ, हो। नहीं, सही बात है। हमें अपोजिशन तो किसी के साथ आना ही नहीं है। प्यार राइट से कोई राइट। बात नहीं, अगर आपने मना किया ना, तो मैं बिल्कुल नहीं करूंगी। उनको सिक्योरिटी फील करवा दी, उसके बाद धीरे 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 उनसे कन्वर्सेशन किया, आराम से धीरे धीरे। जी अगर वो लेडी कर रही हैं, तो क्या क्या प्रॉब्लम क्या है करने से। धीरे 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 आप स्टेप बाय स्टेप मूड देख के बात करें, मूड देख राइट के बात करें, उनसे पूछें, उनके अंदर घुसने की सोचें। धीरे धीरे राइट। धीरे वो जैसे जैसे खुलेंगे, अपने आप बोलेंगे कि ऐसे लेडीज होती हैं, घूमना पड़ता है, फिरना पड़ता है, मुझे ये चीज पसंद नहीं। जो भी प्रॉब्लम वो बताएंगे ना, उसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल के वहीं पे पंच करना होता है हमें। अब राइट। उनकी प्रॉब्लम कुछ और है और हम किसी और चीज को उसके बारे में बता रहे हैं, तो वो सॉल्यूशन नहीं दे पाते हैं हस्बैंड भी। बाकी मैं कहती हूँ दुनिया का कोई ऐसा हस्बैंड नहीं है जो हमें सपोर्ट नहीं करे, बस सपोर्ट लेना हमें आना चाहिए। सही हमारे बात है। हस्बैंड को जब एक जंगली घोड़ा कंट्रोल में आ सकता है, तो ये इमोशनल से हस्बैंड तो बहुत अच्छे इंसान है यार, ये तो 100% कंट्रोल में आ सकते हैं। बस राइट कंट्रोल करने वाला, बात मनवाने वाला चाहिए। मैं यहाँ पे राइट। कहना चाहूंगी, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। अपने सही आप बात। में हमें वो स्किल निकालनी पड़ेगी कि वो हमसे इमोशनली भी बोले और बिल्कुल सिक्योरली बोले कि जरूर आप करो। तो इसलिए राइट उनको समझाने की जरूरत है। अगर आप समझा पाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप हमारे सपोर्ट ले सकते हैं। हम राइट। पर्सनली उनको समझाने में आपकी हेल्प करेंगे। बिजनेस वगैरह सब बाद में, पहले रिलेशनशिप बिल्डिंग पे मैनेजमेंट होता है हमारा। फोकस हमारा राइट। होगा पहले रिलेशनशिप। आपके हस्बैंड जो भी करते हैं, किसी भी फील्ड से बिलोंग करते हैं, उनका दोष नहीं है अगर वो मना कर रहे हैं आपको। तो दोष है उनका जो भी उनका बैकग्राउंड उनको मिला है, उनका माइंडसेट जो बना है, उसका दोष है। क्योंकि कहते हैं ना, इंसान जब भी पैदा होके आता है वो बिल्कुल इनोसेंट होता है, वो बिल्कुल। एनवायरनमेंट को देखकर उसके हिसाब से ढल जाता है। तो वो सही है गलत है उसमें उनकी गलती नहीं है। तो अगर उनकी गलती नहीं है तो उनको दंड भी उनको नहीं मिलना चाहिए। तो उनसे बात आप करें, सिस्टमैटिकली करें, वरना हमसे बात करवाएं। इसका सॉल्यूशन मैं बहुत आसानी से आपको दे सकती हूँ, प्रैक्टिकल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आई थिंक मैम को अपना डाउट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर सिमरन कौर शेरी मैम है कि उनके हस्बैंड यूजली हमें अंडर एस्टिमेट करते हैं और मना करते हैं और वाइफ की अपनी पोटेंशियल नहीं समझ पाते। तो यहाँ पे सिमरन आंसर मैं देना चाहूंगा इस पर्टिकुलर चीज का।
देखिए सिमरन, क्या होता है कि एक बिलीफ सिस्टम होता है, राइट? एक बिलीफ सिस्टम होता है। यहाँ पर हमें पहले समझना पड़ेगा कि दोनों हस्बैंड एंड वाइफ कौन से बैकग्राउंड से आ रहे हैं, राइट? कभी कभी क्या होता है, सोसाइटल प्रेशर, जो सोसाइटी का प्रेशर होता है, वो इतना ज्यादा हैवी होता है एक हस्बैंड के ऊपर कि कहीं ना कहीं वो चाह के भी हाँ नहीं बोल पा रहा होता, राइट? कभी कभी वो सोसाइटी के अंडर प्रेशर में वो कभी कभी चाह के भी हाँ नहीं बोल पा रहा होता, स्पेशली नेटवर्क मार्केटिंग के लिए, बिकॉज नेटवर्क मार्केटिंग ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे एक्सेप्टेंस जल्दी नहीं आती, राइट? तो उसी चीज के लिए पहले मैं बताना चाहूंगा, आपको पहले ये चीज समझानी पड़ेगी। किसी और को एक्सेप्ट करवाने से पहले आपको अपने एक्सेप्टेंस घर से शुरू करवानी पड़ेगी। अगर वो अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, शायद वो अंडर एस्टिमेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको आपकी पोटेंशियल का पता ही नहीं है ना। यार कभी कभी क्या होता है कि इंसान के पोटेंशियल पता ही नहीं है। जैसे हमें पता है कि जैसा रेस का घोड़ा होता है, अब घोड़े की रेस के अंदर कुछ घोड़े कभी कभी ऐसा काम कर जाते हैं कि पता ही नहीं होता। हम हमें क्योंकि उसकी पोटेंशियल का पता ही नहीं है ना अभी। पहले आप अपनी पोटेंशियल शोकेस करो, पहले आप हमें बताओ कि हम ये पर्टिकुलर चीजें हैं, हम ये कर सकती हैं, एक चांस दीजिए, चांस, एक प्रॉपर कम्युनिकेशन बिल्डअप करो। और सही बोला मनीष, ये मत करो कि भाई बर्तन लेके खड़ी हो जाओ, तो बेलन लेके खड़े हो जाओ, मेरे को करने दो, वो नहीं करना, ठीक है? आपने बिल्कुल। बहुत लेकिन पोलाइटली, जी बताइए। उज्जैन सर, यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है, लेडीज वगैरह जी, एक्चुअली क्या है, इस तरीके से कभी बात करती नहीं है अपने हस्बैंड से, क्योंकि राइट, जैसे मुझे मुझे 14 साल हो चुके थे, वैसे ही कई राइट, कई साल हो चुके हैं लेडीज को उसी राइट, सिस्टम में ढलते हुए। तो उन्होंने कभी राइट, अपने आप को ऐसे ऐसे शो किया ही नहीं अपने हस्बैंड को। तो बिल्कुल उनको सही भी बात है, अनकंफर्टेबल फीलिंग आ रही होती है कि हम कैसे करें, कैसे सही हम बात बोले है, अपने हस्बैंड को, क्योंकि कई जगह राइट, ऐसा भी सीन होता है कि वाइफ बताना चाह रही होती है लेकिन वो कहते हैं नहीं कुछ नहीं सुनना मुझे। मतलब हाँ, हस्बैंड अपने सारे दरवाजे बंद करके बैठे होते हैं हस्बैंड। कई बार सही, ऐसी सुनने के सिचुएशन अंदर भी होता है। आती है, सुनना ही यहाँ नहीं पर आप चाह रहे होते हैं प्रोफेशनल वो। हेल्प कीजिए, यहाँ पर आप प्रोफेशनल बिल्कुल, हेल्प कीजिए, यहाँ पर आप हमसे बिल्कुल, कांटेक्ट करिए, अपने प्रॉपर हस्बैंड को जो भी है हमसे हमसे हेल्प कांटेक्ट लीजिए। कराइए, बिल्कुल, मनीषा जी से कांटेक्ट कराइए। मैम यहाँ पर एक क्वेश्चन आ रहा है वैष्णवी का, इफ यू आर अ स्टूडेंट यू बिल्कुल, नीड यहाँ टू पे फोकस 100%। मनीषा जी एक और क्वेश्चन आया, इफ यू आर अ स्टूडेंट यू नीड टू फोकस 100% on your studies to achieve the actual work you desire, but entrepreneur mentality may give you a bit distraction. How to handle both the mindsets effectively? Great, Vaishnavi. Vaishnavi, I like to answer your question very very simply. Okay, we need to understand एक स्टूडेंट माइंडसेट, एक स्टूडेंट जो होता है वो एक माइंडसेट गेम होता है। आई हैव आल्सो बीन अ स्टूडेंट, आई बीन एन एमबीए स्टूडेंट, प्लस स्कूल लाइफ सबने करी। We need to understand education will not give you bread and butter, but your self growth will give you bread and butter. Okay, let me explain. एक स्टूडेंट लाइफ के अंदर अगर आप सिर्फ किताबी बातों के अंदर एंटर करते रहोगे और उन्हीं में घुसते रहोगे, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को खत्म कर दोगे। एज अ स्टूडेंट आपको अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, पर्सनल बिल्डिंग के ऊपर बहुत ध्यान देना होगा, राइट? बहुत लोगों को बिलीव नहीं होता, दे डोंट अंडरस्टैंड, दे एक्चुअली डोंट बिलीव दिस फैक्ट कि कभी ना कभी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं 125 केजीज का हुआ करता था। आई यूज्ड टू बी मैसिव, मैं बहुत मोटा हुआ करता था। इट टुक अ लॉट ऑफ एफर्ट टू शेड माय वेट डाउन एंड बिल्ड माय सेल्फ लाइक दिस। बहुत एफर्ट लगा। नाउ एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट आपको किसी से अलग नहीं करता। एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बिल्ड करने के लिए फोकस करता है। व्हाई? मैं बिजनेस लाइन में बहुत ही अर्ली एज के अंदर आ गया था, जिस अर्ली एज के अंदर लोगों के बहुत सारी चीजों के अंदर माइंड होता है, मेरा बिजनेस के अंदर माइंड डेवलप हो रहा था। सो आई विल ट्राई एंड गिव यू माय पर्सनल एक्सपीरियंस। एज अ स्टूडेंट मैं कॉलेज लाइफ भी बैलेंस कर रहा था, मैं अपना कैफे भी बैलेंस कर रहा था, एंड प्लस अपना बिजनेस भी बैलेंस कर रहा था। इन तीनों चीजों के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट। यू नीड टू इंस्पायर, को अपना टाइम मैनेज करना होगा। नाउ सेकेंड ऑफ ऑल जो चीज आपको करनी पड़ेगी, दैट इज अ सैक्रिफाइस। नाउ दोनों सिचुएशंस के अंदर आपको कहीं ना कहीं फ्रेंडशिप सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं आपको अपनी लाइफ की वो चीजें सैक्रिफाइस करनी है जो भी जरूरत नहीं है। लाइक लॉट ऑफ बर्डन्स, इमोशनल बर्डन्स की जरूरत नहीं है। एज अ स्टूडेंट जो स्टडीज है उन पे करो, फोकस करो, उसको छोड़ के अपनी पर्सनल बिल्डिंग फोकस करो। टेक केयर कि आपका जो माइंड है, आपका जो ब्रेन है, वो फोकस्ड रहे ऑल द टाइम। स्टडीज में फोकस रखना है और अपने आप को पर्सनली ग्रो करने में। कम्युनिकेशन, पर्सनल ग्रूमिंग, हाउ यू लुक, हाउ यू टॉक, हाउ यू वॉक, इसके ऊपर बहुत ध्यान देना है। पर्सनल ग्रूमिंग। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर अ स्टूडेंट इज टू टेक केयर कि आप कौन से सब्जेक्ट्स चूज कर रहे हो, बिकॉज आपके सब्जेक्ट्स आपको बिल्ड करते हैं। कभी कभी होता है साइंस का बच्चा होता है, इतना ज्यादा पढ़ चुका होता है, इतना ज्यादा ब्रेन डेड हो चुका होता है कि किताब में क्या लिखा पता है, लेकिन सामने मुंह खोल के इंसान को गुड मॉर्निंग कैसे बोलना ये नहीं पता। which means don't become brain dead. Educate yourself, but don't become brain dead. Fourth most important point for a student is to be in the right friend circle. अपने आप को right लोगों से सराउंड करो। If you're surrounded by the right people, you will do well.
जैसे बोलते हैं द प्रोडक्ट ऑफ 5 people you're surrounded with. Now fifth most important point, don't start hating people. एज स्टूडेंट्स हम बहुत ज्यादा हेट में आ जाते हैं, ये बुरा है, वो बुरा है, ये बुरा है, वो सब कुछ बुरा है, तुम ही अच्छे हो. नो, डोंट डू दैट. उसको बिल्ड करो, क्लोज करो. इससे वैष्णवी क्या होगा, आपका जो ब्रेन है वो दो जगह डाइवर्ट नहीं होगा, फोकस रहेगा दोनों एरियाज में. एंड समवेयर डाउन द लाइन, विद इन 6 months, 8 months, 1 year, 2 years, समथिंग, people will start getting inspired by you. So I hope आपका क्वेश्चन आंसर हुआ हो, and thank you so much for asking that question. अब यहाँ पर मैं सबको बोलना चाहूँ. हाँ जी उज्जैन सर, इसी क्वेश्चन के ऊपर मैं एक लाइन में इसका आंसर करना चाहूंगी. प्लीज नेटवर्क मार्केटिंग वो बिजनेस नहीं है जो आपको, नेटवर्क मार्केटिंग वो बिजनेस नहीं है जो आपको अपने फील्ड से, अपने प्रोफेशन से डिस्ट्रैक्ट करे. ये बिजनेस तो वो बिजनेस है जो आपके काम करने के तरीके को परफेक्ट बनाने के लिए आता है. जो आप काम कर रहे हो उसको और अच्छे से कैसे करना है, यही नेटवर्क मार्केटिंग सिखाती है आपको. तो इसके लिए आप अपने मन में ये फीलिंग मत रखें कि मैं वो अगर कर लूंगी तो अपने फील्ड से हट जाऊंगी, अपना गोल जो है वो सेट कर, डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगी. डिस्ट्रैक्ट करने का बिजनेस नहीं है ये, फोकस दिलाने का ही बिजनेस है ये. जो आप कर रहे हो उसमें जो कमियां हैं उसको दूर कैसे करना, वही नेटवर्क मार्केटिंग सिखा रही है हमें. चाहे आप हाउसवाइफ ले लो, चाहे प्रोफेशनल्स ले लो, डॉक्टर्स ले लो, एडवोकेट्स ले लो, जो कमियां आपके प्रोफेशन में जो आपको नहीं मिल रही ना, वही एजुकेशन यहाँ से आपको लेके वहां पे परफेक्शन हासिल करने की हेल्प करती है नेटवर्क मार्केटिंग. डेफिनेटली. सो फ्रेंड्स, यहाँ पर पहले मैं इन्फॉर्म करना चाहूंगा कि फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री हमारा सेशन 2 घंटे का हो रहा है, लेकिन आप लोगों ने अपना कांस्टेंट प्यार बना के रखा हुआ है, कांस्टेंट आप लोग हमारे साथ बने हुए हैं. उस चीज के लिए हैट्स ऑफ टू एवरीवन. जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट देने के लिए. स्पेशली मैं चाहूंगा कि मैं मनीषा जी को थैंक यू बोलना चाहूंगा कि उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट किया. क्योंकि जब मैंने पहली बार बोला, कहती भैया मैं नहीं कर पाऊंगी, मैंने कहा नहीं आप कर पाओगे. बिकॉज मैं हमेशा इनको बोलता हूं कि आपको जितना कॉन्फिडेंस अपने आप पे नहीं होगा, उससे 10 गुना ज्यादा मुझे आप पे खुद पे कॉन्फिडेंस है. राइट? तो उस चीज के लिए मैं आज भी मनीषा जी को बोलूंगा थैंक यू सो मच. एंड जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं यहाँ पर जो देख रहे हैं, जो बाद में देखेंगे, डोंट स्टॉप एक्सपेरिमेंटिंग. अपने साथ एक्सपेरिमेंट करना बंद मत करो. योर लाइफ इज एन अमालगेशन ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स, द एक्सपीरियंसेस, द मेमोरीज, द थिंग्स दैट यू डू. करना बंद मत करो. और जहां प्रॉब्लम हमारी कांटेक्ट करो ना यार. जहां प्रॉब्लम आती जिंदगी में, नीचे दिए गए नंबर है, कांटेक्ट करो, खुल के कॉल करो. 10 साल के अंदर नंबर बदला नहीं, आने वाले 10 साल भी नंबर बदलेगा नहीं. सिर्फ और सिर्फ जिगरा रखो मन में कि कांटेक्ट करो. क्योंकि डेफिनेटली मैं एक चीज बोलना चाहता हूं, मनीषा जी, ये हमें समझना पड़ेगा, बिलोंग्स टू अ फैमिली जहां पर ऑर्थोडॉक्स चीजें हैं, लेकिन उसके बावजूद वो अपने आप को प्रूव करके सामने आ रही है. बॉस, ये लाइन सच है कि अगर वो कर सकती है तो आप भी कर सकते हो. और अगर उनको हम, मेरा एजुकेशन सिस्टम, इस कंपनी का एजुकेशन सिस्टम और हमारा बिलीफ सिस्टम अगर उनको यहां तक पहुंचा सकता है, एक बार जरा सोच के देखो मेरी जाने मन कि आप कहां तक पहुंचोगे. राइट? जस्ट इमेजिन कि मैं आपको कहां तक लेके जा सकता हूं. जस्ट इमेजिन कि मनीषा जी आपको कहां तक लेके जा सकती है. एंड ट्राई एंड बिलीव कि वी आर ऑन द बेस्ट प्लेटफॉर्म एंड वी प्रोवाइड द बेस्ट गाइडेंस. सो फ्रेंड्स, मैं सेशन यहीं पे रैप अप करूंगा बिकॉज ये काफी लंबा सेशन जाता जा रहा है. सो हम इसको यहीं रैप अप करेंगे और आप सबसे एक रिक्वेस्ट करेंगे, नेक्स्ट सेशन किस टॉपिक पे होना चाहिए कमेंट बॉक्स के अंदर लिखिए, फटाफट गोली की स्पीड से. नेक्स्ट सेशन आप कौन से चीज के ऊपर देखना चाहते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर ड्रॉप करिए. और अगर मनीषा जी को दोबारा सेशन में देखना चाहते हैं तो वो भी कमेंट्स के अंदर लिखिए. राइट? वो भी हमें बताइए कि मनीषा जी कैसी लगी है आपको, कैसा लगा उनका पर्सनालिटी आपको, जिससे कि हम उनको दोबारा सेशन पे लाने के लिए सोच सकें. राइट? सो रिक्वेस्टिंग एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर शोइंग योर लव. एंड मनीषा जी, थैंक यू सो मच, आप आई, अपने इतना टाइम दिया सेशन के अंदर. सो मैं चाहूंगा कि अब हम यहाँ पर इसको रैप अप करें. सो थैंक यू सो मच आपके प्यार के लिए, थैंक यू सो मच सपोर्ट के लिए एंड इस पर्टिकुलर चीज के लिए. राइट? सो मनीषा जी, आपसे अलविदा दे लेंगे. अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें. और एक बार लास्ट बार व्यूअर्स को एक बार आप बाय बोल सकती हैं. बिल्कुल, सभी व्यूअर्स को मैं थैंक यू कहना चाहूंगी, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए. और अब बारी है मेरा सपोर्ट लेने की. तो आइए, कांटेक्ट कीजिए. जितना सपोर्ट आपने किया है उससे 2 गुना करके ही देने वाली हूं मैं. तो आपका वेलकम करूंगी. आइए, कोई झिझकने की जरूरत नहीं है, आराम से बात कीजिए. जब भी कॉल करो आराम से करो, लेकिन दिल खोल के करो. दिल से करोगे तो दिल तक बात पहुंचेगी जरूर. ओके, थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच उज्जैन सर, थैंक यू सो मच. So my friends,
आज का सेशन ने आग लगा दी है, आज का सेशन ने जेन्युइन आग लगा दी है, यही एक्सपेक्ट भी किया था मैंने, बिकॉज ये एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस सेशन है, राइट? बहुत ही बढ़िया रहा है। एंड आई रिक्वेस्ट कि आप लोग अपने रिव्यूज, पॉजिटिव कमेंट्स ड्रॉप बॉक्स में डालिए, बताइए मुझे कैसा लगा आपको, क्या लग रहा है आपको, ये सेशंस हेल्पफुल है नहीं है, अच्छे लग रहे नहीं लग रहे, बताओ, मैं जानना चाहता हूं बॉस, क्योंकि मैं भी जानना चाहता हूं। आई ऑल्सो वांट टू टेक अ पब्लिक रिव्यू। एंड अब आपके लिए नेक्स्ट न्यूज, हमारा अगला सेशन होने जा रहा है मंडे को। ऑन मंडे वी आर गोइंग टू ब्रिंग अनदर लेडी ऑन दिस सेशन। एक और लेडी में लेके आऊंगा उनको, और उनके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। बहुत ही ज्यादा लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। बहुत ही चैलेंजेस उन्होंने अपने लाइफ में फेस करे, और उन्हीं चैलेंजेस को फेस करने के बाद अब वो आगे बढ़ के आज नेसस प्लेटफॉर्म के अंदर बिल्ड कर रही है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो सेशंस मैं कर रहा हूं, दिस इज जस्ट टू गिव प्रमोशन, दिस इज कंप्लीटली नॉन, यहां से मुझे कोई फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं हो रहा, दिस इज फॉर यू गाइज। एंड आई होप आप लोग इस चीज को समझें, इस चीज को सपोर्ट करें। एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर करो, बट मैं कह रहा हूं बटन दबाओ, जोर से दबाओ। एंड जो भी मेरे व्यूअर्स इसको यूट्यूब के ऊपर देख रहे हैं, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और मैक्सिमम लोगों को इस चीज के बारे में बताएं। जो लोग फेसबुक पे देख रहे हैं, डोंट फॉरगेट टू कॉन्टैक्ट अस, डोंट फॉरगेट टू कम इन रीच विद मी। जाओ फेसबुक पे, अगर मेरा पेज को फॉलो नहीं करा तो फॉलो करो, लड़ाई करो, गुस्सा निकालो, जो मर्जी करना, उस नीले बटन को दबा के फोड़ दो, तोड़ दो, लेकिन मुझे फॉलो करो, right? Because I want you to give you love, I want to support you, I want to be there to guide you. Love you all and thank you so much for being on this session. अब उजन सिंह राजपूत आपसे अलविदा लेता है। सायोनारा, टेक केयर, बी हेल्दी, एंड प्लीज 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 हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, थोड़ा ध्यान रखो यार, कोरोना वापस आ रहा है, ठीक है? मार्केट के अंदर उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ती जा रही है, तो थोड़ा ध्यान रखो कोरोना से अपने आप का, फैमिलीज को प्रोटेक्ट करके रखो, अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखो। और जिस भी इंसान का अगर कोई क्वेश्चन आंसर नहीं हुआ है, तो मेरी टीम इस पूरे चैट बॉक्स के अंदर पड़ेगी। अगर आपका कोई भी सेशन रह गया है, कोई क्वेश्चन रह गया है, मैं उसको पर्सनली आंसर करके वीडियो आपके लिए अपलोड करूंगा। सो लव यू ऑल, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड मीट यू ऑन द नेक्स्ट सेशन। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, stay tuned for updates on my channel every single day. So take care of you all. Mwah. Love you all. Take care.